श्री राधे 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 हरे ओम चंद्रमा
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरमाला गोदाताले अपादमाला श्रीहराय वेलापराय जगन्नाथाय नमः अद प्रदक्षिणा जदुरीभावरंधिराहसारंगणा तीभागुंसयोजनीरंगानिकंतन्वी यानि तानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आदित्यं सर्वयानि प्रदक्षिणां समर्पयेतः जल आचमन्यम्। चलिए बैठिए। श्री राधे। श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री दुर्गाय नमः। ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो कुल देवताभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्र
देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। नारायण भगवान की जय। विष्णुदेव भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। राधा सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान की जय। सती माता की जय। आत्माओं की जय। जगत के समस्त देवी देवता की जय। गुरु माता पिता की जय। सनातन धर्म की जय। माता की जय। माता की जय। पार्वती मैया हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ज्ञान भक्ति वैराग्य की इस पवित्र अविरल बहती गंगा धारा में अवगाहन करने के लिए व्यासपीठ के उपस्थित इस ज्ञान गंगा के मुख्य आयोजनकर्ता आदरणीय सुमित पांडे जी, श्रीमती उषा पांडे जी जो कि परीक्षित स्वरूप विराजमान है, साथ ही साथ पांडे परिवार के समस्त परिजन, जाति श्रीमती पद्मा पांडे जी, श्रीमती संध्या पुष्पांकर शुक्ला जी, श्रीमती सपना राजशेखर दीवान, श्रीमती सारिका आनंद शर्मा, श्रीमती निहारिका आशुतोष मिश्रा, श्री शशांक रंजना पांडे, श्री सौरभ सपना पांडे और पांडे परिवार के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, यश, इति, वंश, हर्ष, शिंसु, लाडो, आसी आदि विभु, श्रीहरि सहित
उनके समस्त परिजन, जिन देवलोकवासी आदरणीय स्वर्गीय श्री मोहितलाल पांडे जी के साथ साथ उनके जितने भी पूर्वज इस लोक को छोड़ करके भगवान के धाम पर चले गए हैं, दादा श्री मनाराम जी पांडे, दादी श्रीमती ग्लोरी पांडे जी, माता श्रीमती सुधा पांडे जी, चाचा श्री डॉक्टर राम विशाल पांडे जी और बड़े भैया आदरणीय संजय पांडे जी, इन आत्म महान विभूतियों की आत्म शांति के लिए सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन पांडे परिवार की ओर से किया गया है, जिसमें मुस्तकिंचन को भगवत चर्चा कहने और सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज हम और आप सब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की कथा यात्रा में पंचम घाट पर स्नान करेंगे, जहां पर भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने किया है। और कलिकाल में जहां समस्त जीव भौतिकता के चकाचौंध में फंस करके, व्यर्थ की बातों में फंस करके अपने आप और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे व्यस्ततम समय में यदि एक क्षण का यह सत्संग आपके जीवन में आ जाता है तो ये मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। और उसी सत्संग का लाभ विगत 4 दिनों से, गोपुरण से 5 दिनों से हम और आप सब कर रहे हैं। आज पंचम दिन की कथा हो जाएगी, 2 दिन की कथा और शेष है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ 2 दिन और शेष है, उसके बाद ज्ञान यज्ञ विराम हो जाएगी। समापन तो नहीं कर सकते क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती, विराम जरूर ले लेती है। यहाँ से फिर कहीं और भगवान की कथा यात्रा चलेगी, भगवान की कृपा जहाँ ले जाए वहाँ कथा प्रारंभ हो जाती है। हम लोग भले ही बातचीत में कह देते हैं कि कथा समाप्त हो गई है, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं हुई। जीव के जीवन में बहुत सारी संकटें आ जाती है। मैंने उसे निवेदन किया था, जब भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर जब जीव चलता है तो अनेकानेक बाधाएं उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। और उस संकट के समय में बाधा जब जीवन में आ जाए तो केवल एक आश्रय होता है, वो प्रभु नाम का, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के ही जीव वो कठिनतम मार्ग को भी पार कर सकता है। एक बढ़िया दृष्टांत किसी संत ने दिया। एक ब्राह्मणी है जिसका एक ही बेटा है, नाम है मोहन। और मोहन नाम का बेटा, वो ब्राह्मणी की कुटिया है जंगल में, और जंगल के रास्ते से होकर के अपने गुरुजी के यहाँ वो बालक पढ़ने जाता है, विद्या अध्ययन करने जाता है। वापसी के समय जब संध्या का समय हो जाता था तो वनवासी जितने भी हिंसक प्राणी हैं उनके दहाड़ने को, चिंघाड़ने की आवाज को सुन करके मोहन बहुत घबरा जाता है। एक दिन शाम को गुरुकुल से वापस आया और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं कल से पाठशाला नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। उसकी माँ कहती है, देखो बेटा, हम ब्राह्मण जाति में जन्म लिए हैं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है विद्या अध्ययन करने के बाद कर्मकांड करना। कर्मकांड हमारे जीविकोपार्जन का साधन होता है। अब तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम पढ़ोगे नहीं तो विद्वान कैसे बनोगे, कर्मकांड करोगे नहीं तो हमारे घर का राशन पानी का खर्चा कहां से चलेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, शास्त्र में एक बढ़िया बात लिखा गया है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पठिताः। वो माता शत्रु है और पिता बैरी है जो अपने संतान को नहीं पढ़ाते। मोहन कहता है, माँ मैं जब शाम को पाठशाला से वापस आता हूं तो जंगल के रास्ते पर सिंह जब दहाड़ता है, हाथी जब चिंघाड़ता है तो मेरा शरीर कांप जाता है। मैं आपका इकलौता बेटा हूं, यदि किसी दिन किसी हिंसक प्राणी ने मुझको मार दिया तो ये बताओ फिर आगे आपकी सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता।
तो उसकी माँ देखो कितना विश्वास के साथ अपने बालक को कहती है, बेटा देख घबराने की बात नहीं है, जब तू वापस आएगा ना उस समय यदि तेरे को डर लगेगा ना तो तू अपने बड़े भाई को पुकार लेना, और अपने बड़े भाई को जब पुकारेगा तो तेरा बड़ा भाई जो है वो तेरी रक्षा करने के लिए आ जाएगा। जब वो बालक मोहन सुनता है तो कहता है कि माँ, जहां तक जब से मैं पैदा हुआ हूं होश संभाला हूं आपका एक ही बेटा हूं, और आप कहती हो बड़े भाई को पुकारना, तो मेरा बड़ा भाई है कहां? आज तक तो अपने बड़े भाई को मैंने देखा नहीं, तो कौन से बड़े भाई को मैं पुकारूंगा जो मेरी रक्षा करने के लिए आएगा? तो उसकी माँ कहती है, बेटा उसका नाम है गोपाल, उस गोपाल को पुकार लेना। बोलना भैया गोपाल, भैया गोपाल, इतना बस कहना, वो गोपाल जो है ना तेरा बड़ा भाई तेरी रक्षा करने के लिए आकर के खड़ा हो जाएगा। देखो विश्वास किस पर है? गोपाल शब्द पर। और गोपाल किसका नाम है? ठाकुर जी का। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मां सांकेतिक भाव से कह रही है कि उस भगवान को याद करना। चाहती तो कह सकती थी कि भगवान को पुकार लेना, भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग वो ब्राह्मणी नहीं करती, वो कहती है कि अपने बड़े भाई को पुकारना, क्योंकि भगवान को हम ईश्वर समझ करके यदि पूजा करते हैं तो भगवान को आने में थोड़ी विलंब हो जाती है साहब। यदि उस पर अपने आप से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं भगवान से, चाहे भाई का रिश्ता जोड़िए, चाहे पुत्र का रिश्ता जोड़िए, चाहे जैसा भी रिश्ता आप जोड़ना चाहें, जैसे गोपियां रिश्ता जोड़ती थी, अविवाहित गोपियां भगवान को अपने पति के रूप में भी देखा करती थी कि हमारा पति भी ऐसा हो, हमारा भाई भी ऐसा हो। जो विवाहित गोपियां हैं वो उसको पुत्र के रूप में देखती थी और भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते थे। मोहन समझ गया कि कोई तो होगा जिसका नाम गोपाल होगा, जो जंगल में रहता होगा कहीं पर, और मैं पुकारूंगा तो आ जाएगा। एक दिन शाम के समय विद्या अध्ययन करके आ रहा था तो सामने में शेर जो है दहाड़ते हुए आकर के खड़ा हो गया गोपाल मोहन के सामने में, और जैसे ही शेर को देखता है तो मोहन नाम का जो बालक है वो घबरा गया, कांप गया कि शेर सामने खड़ा है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। लेकिन आंखें बंद किया और उसको किसकी बात याद आ गई? अपनी माँ की याद आ गई। माँ ने कहा है जब कोई संकट आ जाए तो अपने बड़े भाई गोपाल को पुकारना। आंख को बंद करके मोहन कहता है, भैया गोपाल, ओ भैया गोपाल, देख तेरे भाई के जीवन में संकट आ गया है, ये सिंह मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है, मुझको खा जाएगा, मेरी रक्षा करो। और जब ऐसे क्रंदन करते हुए उन्होंने अपने बड़े भाई गोपाल को बुलाया तो मेरे ठाकुर जी एक ग्वाले का रूप बना करके प्रकट हो गए। बोली गोपाल भगवान की जय। बढ़िया, सिर पर पगड़ी बांधे भगवान, हाथ पर लाठी लिए हैं और एक हाथ से बढ़िया बांसुरी बजाते बजाते गोपाल भगवान चरवाहे के रूप में खड़े हो गया। और खड़े होकर के मोहन के हाथ को पकड़ करके कहता है, कहा भाई मोहन आंख खोल, आंख खोल, देख तेरा बड़ा भाई आ गया है। और जब आंख खोल करके देखा ना तो भगवान सामने में खड़े हुए हैं। अब मोहन तो नहीं जानता कि ये भगवान हैं, उनको तो ये लगा कि कोई मनुष्य आकर के मेरी रक्षा कर रहा है। हाथ को पकड़ करके कुटिया तक पहुंचाया। अब तो गोपाल को पाने के लिए, गोपाल को देखने के लिए मोहन रोज गोपाल को पुकारता है प्रतिदिन। कहने का मतलब ये है माई बाप, जब जीवन में संकट आ जाए तो किसी और के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में चले जाओ। ठाकुर जी को आप भाव से पुकारेंगे तो भगवान जरूर दर्शन देते हैं। भगवान सुखदेव जी गंगा के किनारे बैठे हुए आज 5वें दिन की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराने वाले हैं। और यही पाप विमोचनी, मृत्यु के भय को दूर करने वाली कथा महामुनि मैत्रेय जी के पवित्र आश्रम पर बैठ करके विदुर जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। और इसी कथा को नैमिषारण्य पर भगवान सूत जी श्रवण करा रहे हैं। और इसी कथा को हम और आप सब मिलकर के जैतूसाव श्री राम मंदिर इस पवित्र प्रांगण पर बैठ करके भगवान रघुकुल शिरोमणि की छत्र छाया में, चरणों के छत्र छाया में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। कल चौथे दिन सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन आप सबने श्रवण किया है।
भगवान राम के प्राकट्य के साथ संक्षिप्त में राम कथा और अंतिम में फिर भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा आप सब सुने हैं और बढ़िया भगवान बाल गोपाल का दर्शन भी किए, झांकी के माध्यम से उत्सव भी मनाए हैं। और इसके बाद फिर आज भगवान की पूरी बाल लीला चलेगी। वसुदेव जी महाराज कारागार से भगवान को लेकर के यमुना को पार करते हुए गोकुल में गए। यशोदा के बगल में भगवान को रख करके जो एक कन्या खेल रही थी उस कन्या को ला करके जैसे ही कारागार में पहुंचा, हाथों की हथकड़ियां और पांव की बेड़ियां लग गई। जितने दरवाजे जो खुले हुए थे सब में ताले लग गए। जितने पहरेदार जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे सब उठ गए। और इधर यशोदा को पता ही नहीं है कि उसके बगल में क्या हो रहा है। देखो, यशोदा मैया को पता नहीं, इसीलिए उस दिन कहा था जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। अब ये बताओ, संसार में ऐसी कौन मां है जिसके बगल में संतान सोए रोए और उसको पता ही ना चले। लेकिन यशोदा इतनी बेसुध होकर के सोई कि पूछो मत। कन्या भी आ गई योग माया के रूप में। अरे योग माया जब आई बगल में तो कुछ नहीं तो लात तो मारी होगी अपनी माँ को। हर एक बच्चा जो है, नवजात शिशु जो है, पैर को पटकता है। लेकिन यशोदा बेसुध अवस्था में सोई हुई है। यशोदा जी को पता ही नहीं चला कि मेरे घर में क्या हो रहा है। नंद बाबा जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके गौशाला चले गए थे गौओं की सेवा करने के लिए। नंद बाबा के घर में कई लाख गायें हैं, दूध की नदियां बहती थी नंद बाबा के घर। और इसीलिए भगवान ने सोचा होगा कि कारागार में रहने से अच्छा है कि गोकुल चला जाए, क्योंकि वहां दूध दही खाऊंगा तो ताकत आ जाएगी। क्योंकि कंस जैसे राक्षस को मारना भी तो है। चाहते तो वहीं रह जाते, लेकिन कंस कारागार में भी भगवान रहते तो कंस नहीं मार पाता उसको। लेकिन भगवान को नर लीला करनी है, मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। और भगवान ऐसे ही आते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। नंद बाबा गौशाला में जा करके गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा करना बहुत पुण्य का काम है साहब। हाँ, गौ की सेवा करने से बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र कहता है। सवेरे उठ करके गौ माता के पीठ पर ऐसे हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर हो जाती है। फेरा करो, जिसके जिसके यहाँ गौ माता है प्रातः काल उठ करके कम से कम 21 बार ऐसे उसके पीठ पर हाथ को फेरने से बीपी की बीमारी कम हो जाती है, दूर भी हो जाती है। गौमूत्र को पीने से टीबी जैसी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन गौमूत्र को पिएगा कौन, बताओ? पतंजलि का गौमूत्र आता है फिल्टर होकर। अब वो फिल्टर करके बेचते हैं कि गौमूत्र है, क्या है वो बाबा रामदेव ही जाने। लेकिन शुद्ध गौमूत्र यदि घर में गाय है तो उसके गौमूत्र को एक पात्र में ले लीजिए और उसको कम से कम 5-6 बार छानिए और छानने के बाद पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र कहता है। लेकिन हम लोग पीते नहीं। अब सब देखो, कभी कभी क्या है, जब पंचगव्य बनाते हैं ना तो गौमूत्र मिला देते हैं। तो महाराज मैंने एकदम चुपचाप डाल दे रहे थे तो कोनो नहीं जाने, और देवे ना टपाटप पी रहे थे। और जे कहूँ देख डरे है मिलावट गौमूत्र ला पंचगव्य मिला देख रहे हैं ना, वो देवे ना तो का दिमाग खराब हो जाए। हाँ, नहीं जानते हैं तो पी जाते हैं, लेकिन जान गया है तो पीने में हिचकिचा जाता है। और ऐसे गौओं की सेवा नंद बाबा करते, अपने हाथों से पूरे गाय के गोबर को साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, गाय को नहलाते थे और गाय को दोहन भी करते थे। ठीक है, नौकर चाकर हैं, उसके बाद भी स्वयं अपने हाथों से करते थे।
और नंद की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। प्रातः काल उठ करके सुनंदा जो है बरामदे पर चल रही थी और चलते चलते उनका ध्यान कहा गया माता यशोदा के कक्ष पर। माता यशोदा बढ़िया सोई है और बगल में एक नवजात शिशु खेल रहा है माता यशोदा का। अचानक गुजरी सुनंदा सहसा नीरे पड़ गई तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर वापस आकर के देखती है, झांक करके खिड़की से तो देखती है क्या यशोदा के बगल में एक बालक अंदर प्रवेश करती है। जा करके देखी तो एक नन्हा बालक बढ़िया यशोदा जी के बगल में खेल रहा है। और भगवान इसीलिए बताया ना, राम जन्म में रोए हैं, यहाँ पर हंसे हैं। और हंसते हुए बढ़िया खेल रहे थे। और सुनंदा देख करके यशोदा को जगाती है, कहा ओ यशोदा, अरे यशोदा आंख खोल, ओ यशोदा आंख खोल, तेरे बगल में क्या है उसको देख। और जब यशोदा जी को जब उठाई ना सुनंदा, तो यशोदा जब आंख खोल करके देखती है तो क्या देखी, एक सांवला स्वरूप का बालक बगल में है। तो सुनंदा कहती अरे भाभी ये बालक कब पैदा हुआ। यशोदा कहती आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि बालक कब आया। ले बताओ, यशोदा को पता ही नहीं चला कब बालक आया, कब क्या हुआ। यशोदा कहती है मैं कुछ नहीं जानती। सुनंदा कहती है तू कैसी माँ है, तेरे बगल में बालक आ गया, तेरे को पता ही नहीं चला। कहा चलो ठीक है। और यशोदा जी उस बालक को गोदी में ले लेती है। लेकिन सुनंदा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं साहब। दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते कहाँ जा रही है, गौशाला की ओर। नंद बाबा को बधाई हो, नंद जी को बधाई हो, नंद जी को बधाई हो। पूरे गलियों में दौड़ते 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 सुनंदा गई कहाँ, गौशाला में। और गौशाला में जाकर के अपने भाई को कह रही है भैया आपको बधाई हो, आपके घर लाला जायो है, आपके घर लाला जायो है। नंद बाबा कहते हैं कैसे पागल हो गई है, मेरे घर कहां से लाला जायो है, जब मैं अभी आया तो मेरे को कुछ पता नहीं। अरे भैया मैं आपके घर में देख करके आई हूं, भाभी यशोदा के बगल में एक नन्हा बालक देख करके आई हूं, तभी तो बधाई दे रही हूं। और नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए साहब। देखिए हर एक घर में जहां पर भगवान का अवतरण हुआ है, सबके घर में चौथे पन में भगवान पहुंचे। करदम जी की अवस्था भी चौथापन है, जहां पर कपिल जी पहुंचे। महाराज दशरथ का चौथापन है, जहां पर भगवान राम जी प्राकट्य हुए। और नंद और यशोदा भी चौथेपन पर है, जहां पर भगवान कन्हैया पदार्पण करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और नंद बाबा जैसे ही सुने दौड़े महल की ओर और भागते 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 गए। समस्त पुरवासियों को पता चल गया कि नंद के घर में लाला जाया है। सब दौड़ पड़ते हैं नंद महल की ओर। और नंद महल में जाकर के नंद जी बढ़िया बालक को गोदी में लिए और गोदी में लेकर के झुला रहे हैं। बीच आंगन पर एक पालना सजाया गया और पालने में नंद जी और यशोदा जी ने उस बालक को सुलाया। समस्त गोकुल के पुरवासी इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, बढ़िया उत्सव मना रहे हैं। तो आइए हम और आप सब भी नंद बाबा के उत्सव में थोड़ा शामिल हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। झूला झूले हो वृंदावन माँ का झूला झूले।
अच्छा एकदम शांत क्यों बैठे हो? कथा में आए हो तो थोड़ा हाथ हाथ खोलिए, है ना। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग पुराण हाय। भजन में ताली का बड़ा महत्व है। हाँ, भोजन में थाली के, बाग में माली के, कान में बाली के बड़ा महत्व है। उसने भजन में ताली के बड़ा महत्व है। एकदम शांत बैठे हो, कोई मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, कोई और कुछ करके बैठे हैं, भजन चल रहा है, थोड़ा ताली बजा दो, ऐसा मौका बार बार आने वाला नहीं है कि हम भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाएं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। झूला झूले हो वृंदावन में कान्हा, झूला झूले, झूला झूले हो वृंदावन में कान्हा, झूला झूले। राधा झूला में किशन झूल रहे, राधा झूला में किशन झूल रहे, राधा झूला में किशन झूल रहे, राधा झूला में। सखियों जखन को आए हो रामा, सखियों जखन को आए हो रामा, झूला झूले हो वृंदावन में कान्हा, झूला झूले, झूला झूले हो वृंदावन में कान्हा, झूला झूले। आंगन पर आकर के उत्सव मना रहे हैं। इतना बड़ा आंगन नंद बाबा का, फिर पूरे गोकुल के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और बढ़िया झूम झूम करके नंद बाबा को, यशोदा जी को बधाई देते देते उत्सव मना रहे हैं। सब भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। साहब, अष्टमी के दिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, नवमी के दिन नंद के महल पर उत्सव मनाया गया और द्वादशी के दिन भगवान शंकर का आगमन होने वाला है। नवमी के दिन उत्सव चला, नवमी, दशमी, एकादशी, लगातार उत्सव, नॉन स्टॉप जिसको कहते हैं। भगवान जिसके जीवन में आ जाए उसको थकान नहीं लगती, है ना। जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह राम। राम के चक्कर में आराम करना ही भूल जाते हैं और जो आराम करता है उसको राम मिलने वाले नहीं। राम को पाना है, आराम को छोड़ो, माया को छोड़िए तब राम मिलने वाला। और कई जन्म दोनों चक्कर में पड़े, है ना, कि रामो मिल जाए माया मिल जाए, कहां मिलेगा, एक को छोड़ना ही पड़ता है। भगवान पलने पर झूल रहे हैं, सब झुला रहे हैं बारी बारी आकर के, कोई गोद में लेकर के झूमते, कोई और कुछ करते। माता यशोदा किसी को मना नहीं करती साहब,
हाँ, क्योंकि जितनी प्रसन्नता माता यशोदा और नंद जी को है पुत्र पाने का, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता गोकुल के लोगों के मन में है। क्योंकि सब यही चाहते थे कि नंद के घर कोई बालक आ जाए, इनके बाद नंद के बाद हमारा जो गोकुल है वहां का प्रधान बनने के लायक कोई बालक आ जाए। सबके मन में इच्छाएं थी और आज वो इच्छाएं जब पूर्ण हो गई तो पूरे गोकुल के लोग बड़ी प्रसन्नता में झूम झूम करके बधाई दे रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे देख रहे हैं मेरे गोविंद मृत्यु लोक पर पहुंच चुके हैं और मेरे को दर्शन करने के लिए जाना है। नंदोत्सव चल रहा है, यदि मैं नंदोत्सव में शामिल हो जाऊं तो बड़ा आनंद आ जाएगा। और ये सोच करके द्वादशी के दिन भगवान शंकर नंद महल में जाने के लिए तैयार होते हैं तो माता पार्वती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा, भोलेनाथ आज एकदम तैयार होकर के कहाँ जा रहे हो? ये भस्म का लेपन करके बढ़िया तैयार होकर के बन ठन के जाने की तैयारी कहाँ की है? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी मेरे ठाकुर जी ना नंद जी के यहाँ आ गए हैं, मैं उस भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, जा रहा हूँ। तो माता पार्वती कहती है, मुझे भी साथ ले लो ना, मैं भी चलूं। भगवान के उस बाल स्वरूप का दर्शन मैंने किया नहीं है। आप तो राम के रूप में जब भगवान आए थे तब भी चले गए थे, लेकिन आज कृष्ण के रूप में आए हैं भगवान नंद के यहाँ, तो मुझको भी ले चलिए, क्योंकि उस बाल स्वरूप का दर्शन मुझे भी करना है। भगवान शंकर कहना, तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? तुमको लेकर के जाऊंगा ना तो मुझे दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा। बोलो कौशल भगवान की जय। क्यों? क्योंकि आप नारी हो और आपको तो माता यशोदा पहले ही अंदर ले जाएगी और आपकी गोदी में भगवान को देंगे तो आप तो उतारने वाले नहीं हो, और आपकी गोदी से नहीं उतरेंगे तो मैं कैसे भगवान का दर्शन करूंगा? आपको नहीं ले जाता। माता पार्वती बड़ा अनुनय निवेदन करते हैं साहब कि एक बार तो ले चलिए भोलेनाथ। भोलेनाथ कहाँ? नारी को भगवान के दर्शन करने के लिए ले जाना मतलब समय बर्बाद करना है, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, मैं नहीं ले जाता। माता पार्वती कहे, ठीक है नहीं ले जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा भोलेनाथ जब मेरा भी नंबर आएगा, तब मैं बताऊंगी कि उस समय आप कैसे करते हैं। माता पार्वती को समझा करके भगवान भोलेनाथ चलने के लिए तैयारी हुए तो नंदी जी तैयार हो गए। कहा, भोलेनाथ आज अकेले अकेले जा रहे हो, मेरे बिना तो आप कहीं जाते नहीं, तो मुझको भी सांस ले लो। कहा, हाँ तुमको ले जा सकता हूं। और दोनों बढ़िया एकदम ब्राह्मण का रूप धारण किया। माथे पर त्रिपुट चंदन है भगवान शंकर के, हाथों पर डमरू पकड़ा, नंदी साथ साथ चल रहे, चरण में चरण पादुका पहन करके भगवान शंकर गोकुल की गलियों में डम 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 डमरू बजाते हुए निकले। और जहां से निकलते थे लोग उनको देख करके प्रणाम करते थे, कितना दिव्य ब्राह्मण आ रहा है। हाँ, ब्राह्मणों के मस्तक पर जब त्रिपुट चंदन लग जाता है साहब तो उसके मस्तक की सुंदरता ही बढ़ जाती है। और भगवान शंकर जैसा देवाधिदेव महादेव जो कालों के काल है, ऐसा भगवान शंकर यदि ब्राह्मण का रूप बना करके जाए तो फिर तो उसके सौंदर्य की प्रशंसा तो की ही नहीं जा सकती। इतना दिव्य भगवान शंकर का स्वरूप बना, त्रिपुट चंदन लगाया, चल रहे हैं। रास्ते में जो भी प्रणाम करते उसके मस्तक को देख करके भगवान शंकर भूत भविष्य वर्तमान बता देते थे। हस्तरेखा देखने की जरूरत नहीं, केवल मस्तक देख करके बात फैलते 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 पूरे नगर में फैल गई कि गोकुल में आज एकदम विद्वान ब्राह्मण आया हुआ है, त्रिकालदर्शी है, मस्तक देख करके भविष्य बता देता है। एक दासी दौड़ करके गई, कहा माता यशोदा के पास, और कहती है, कहा मैया हमारे गोकुल में ना एक त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आए हुए हैं, यदि वो यहाँ पर आएंगे ना तो अपने लाला को दिखा देना, उसके भूत भविष्य वर्तमान को बता देंगे। यशोदा कहे जब आएंगे तब सोचेंगे, अभी तो नहीं आए हैं। और इधर भगवान शंकर सबको पूछते पूछते जा रहे हैं नंद बाबा का महल कहाँ पर है। अब ये बताओ, क्या भगवान शंकर को नहीं पता था कि नंद बाबा का महल कहाँ पर है? वो तो कैलाश से बैठे बैठे इसी देख लिए थे, लेकिन मृत्यु लोक पर आए हैं तो मानवों की लीला को करना ही पड़ता है, जानबूझ करके अनजाना बनना पड़ता है। भगवान शंकर सबको पूछते पूछते जा रहे हैं साहब कि नंद बाबा का महल कहाँ है? हमने सुना है कि उनके यहाँ एक लाला जाया है, हम उस लाला को देखना चाहते हैं। सब ने बताया, कहा महाराज जी आप सीधे चलिए और जो बड़ा सा महल दिखेगा वही हमारे प्रमुख नंद बाबा का महल है। भगवान भोलेनाथ नंद जी को साथ में लेकर के नंद बाबा के महल पर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर के डमरू बजाया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। एक दासी निकल करके आई, आकर के प्रणाम करती है, कहा देवी हम
अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। अंदर प्रवेश कराए, आंगन पर भगवान शंकर खड़े हुए। माता यशोदा बाहर निकल करके देखी तो बढ़िया सुंदर दो ब्राह्मण खड़े हुए हैं। प्रणाम करती है माता यशोदा, और यशोदा प्रणाम की तो अन्न दान करती है। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी हम अन्न दान लेने के लिए नहीं आए हैं, हमने सुना है कि आपके यहाँ एक पुत्र आया है, उस पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। अपने पुत्र को दिखा दीजिए और उसका दर्शन हो जाएगा ना तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। माता यशोदा भगवान शंकर के रूप को देखी ना, ओहो, यदि तोला मुरलैका दिखाऊं महाराज तो मुरलैका तो देख के डर तो स्वरूप ला देख कैसे अवधूत टाइप से दिख रहे हो, है ना। भगवान शंकर तो अवधूत है साहब। और कोई ब्राह्मण होता तो धोती कपड़ा पहन लेता, लेकिन वो तो दिगंबर है, मृग चर्म को पहने हुए हैं। पूरे रात का लेपन भगवान शंकर ने किया है। और ऐसे भगवान को देख करके माता यशोदा कहती, महाराज यदि आपको अपने बालक को दिखाऊंगी ना तो मेरा बालक डर जाएगा, मेरा बालक रो देगा, मैं नहीं दिखा सकती। अब जैसे कहा ना तो भगवान शंकर बड़े मायूस हो गए। ओहो, और वहां पलने पर सोए हुए भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, मेरे भोलेनाथ आ गए हैं, मेरा शंकर आ गया है। यदि मेरे को नहीं दिखाएंगे ना माता जी तो मैं भगवान शंकर के दर्शन करने से वंचित रह जाऊंगा। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके माता यशोदा से कहते हैं, कहा मैया अरे दूर से ही दर्शन करा दो बालक का, नजदीक में नहीं लाओगे कोई बात नहीं, आप अपनी गोदी में रखे रहना, मैं दूर से ही आपके लाला का दर्शन कर लूंगा और आपके लाला का भूत भविष्य वर्तमान भी बता दूंगा। अच्छा, दूर से दिखाऊंगी महाराज। बोले हाँ ठीक है, दूर से दिखा लो। अरे कम से कम भगवान का दर्शन तो हो जाए हमको। और माता यशोदा अंदर जाकर के बढ़िया भगवान को लेकर के गोदी में लेकर के आई और भगवान शंकर के सामने मुख कर करके खड़ी हो गई। और जैसे भगवान शंकर मेरे ठाकुर जी को देखे तो निगाहें एकटक हो जाती है। आज योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर है, और भगवान शंकर योगीश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं भगवान शंकर। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हो गया, दोनों की निगाहें एकटक हो गई, अनिमीष हो गया, उनकी पलकें झपकना बंद हो गई। और बहुत टाइम तक भगवान शंकर देख रहे थे। तो माता यशोदा कहती है, कहा ओ महाराज कुछ बोलोगे? अरे महाराज जी कुछ बोलिए। और जैसे माता यशोदा ने आवाज दिया ना तो भगवान शंकर का ध्यान टूटा। कहा हाँ माता, अरे महाराज जी कहाँ खो गए? कहे मैया आपके लाला का स्वरूप इतना सुंदर है, मैं तो क्या ब्रह्मांड का हर जीव हर देवता इसके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाएगा। इतना मनमोहन स्वरूप है आपके लाला का, और आपके लाले के स्वरूप को देखते हुए मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया। महाराज आप भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले थे? बोले हाँ। ललाट को देख करके, भगवान के ललाट को देख करके भगवान शंकर कह रहे हैं, कहा देवी आपका बेटा तो बड़ा गुणवान है, हाँ बहुत सौभाग्यशालिनी है आप कि आपके यहाँ ऐसा पुत्र पैदा होकर के आया है। ये तो गुणवान है, धनवान बनेगा, इनकी पूजा तीनों लोकों में की जाएगी। लेकिन एक ठन कमी है का, तोर लइका चोरी करी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता यशोदा की तो लौ कहानी बताना रही इसका। अरे मोर लइका चोरी करी करते हैं, किसे बात है क्यों? भगवान शंकर कहने लगे, कहा मैया तुम्हारा बालक चोरी करेगा लेकिन किसी की धन संपत्ति को चोरी नहीं करेगा, वो तो माखन मिश्री चोरी करेगा। तो माता यशोदा कहती है, हमारे यहाँ माखन मिश्री की कमी है क्या? अरे कई लाख गायें हैं हमारे घर में, माखन मिश्री की कमी नहीं है, उसको जितना चाहे खा लेगा, दूसरे घर चोरी करने की क्या जरूरत है? भगवान शंकर कहने लगे, कहा देवी माखन मिश्री चोरी करके वो यहाँ के लोगों के मन को, हृदय का चोरी करेगा, और इसी कारण आपके बेटे का अनेकानेक नाम भी पड़ेंगे। ये तो फिर मत पूछो, इनका तो पूरा विश्व पूजा करेगा। ऐसा जब भगवान शंकर ने कहा तो भगवान शंकर को दान दे करके माता यशोदा विदा करती है, और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके भगवान शंकर चल रहे हैं। माता यशोदा भगवान को लेकर के अंदर प्रवेश करती है। तो जाते जाते भगवान शंकर सोच रहे हैं, गोदी में ले लेता तो अच्छा हो जाता, दूर से देखा हूं तो मन नहीं भरा भगवान को, गोदी में ले लेता। चलते चलते मन ही मन भगवान से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी एक बार और बुला लो प्रभु, आपको गोदी में लेने की इच्छा है, एक बार बुला लीजिए। और भगवान कन्हैया अंदर जाते ही जोर से रोना चालू करते हैं,
जोर से रोया। माता यशोदा कह रही है ये ले एकरे सेती में ओला मोलैकल नहीं देखात रहे हो लगते हो महाराज मोलैकल टोनहा दिल बोला वृंदावन घरी लाल की जय। अक्का बेले मोर लैका हंसत रही सब लैका रोआ थे। तो माताओं का प्रेम बच्चों के प्रति कितना है। नजर लग गया महाराज का, लाओ रे किसका लाल मिर्चा लाओ, सरसों लाओ। और माता यशोदा नजर उतार रही है भगवान का, लेकिन भगवान को किसी की नजर नहीं लगती प्यारे। वो तो भगवान शंकर का फिर से दर्शन करने के लिए रो रहे हैं। नजर उतारती है फिर भी भगवान कन्हैया चुप नहीं हो रहे हैं। माता यशोदा सोच में पड़ गई, हुआ तो हुआ क्या। दासी को बुलाए, कहा अरे दासी जाओ उस महाराज को फिर से पकड़ करके लाओ, उसी के कारण मेरा बालक रो रहा है, वही शांत करा सकता है। लेकिन भगवान शंकर देखिए जब अंदर प्रवेश किया था नंद बाबा के आंगन में तो इतनी तेजी के साथ प्रवेश किया था क्योंकि भगवान को देखना है। अब वापस जा रहे हैं तो इतनी धीमी गति से चल रहे हैं कि एक बार मुझको भगवान और बुलाएंगे। देखो आंगन को पार करने में कितना समय लग गया भगवान शंकर को। अंदर गई माता जी, बालक रोया, नजरें उतारी, लेकिन उतने समय तक भगवान शंकर आंगन को भी पार नहीं हुआ था मुख्य दरवाजे तक। मुख्य दरवाजे के समीप पहुंचे हुए थे, उसी समय एक दासी दौड़ करके आई, आवाज लगाती है, कहा ओ महाराज जी, ओ ब्राह्मण देवता रुकिए, चलिए यशोदा जी आपको फिर से बुला रही है। और जैसे कहा भगवान शंकर तुरंत मुड़े और दौड़ पड़ते हैं। जाकर के कहा मियाँ आपने बुलाया है? कहा महाराज जी मेरा बालक ना आपसे मिलने के बाद बहुत रो रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है। तब भगवान शंकर कहते हैं मेरी गोदी में दे दो मैया, ये चुप हो जाएगा। देखो दोनों भगवान की कितनी अद्भुत लीला है साहब। और भगवान शंकर वहीं पर बैठे, माता यशोदा ने भगवान कन्हैया को शंकर जी की गोदी में दिए तो भगवान कृष्ण चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान कन्हैया मन ही मन कहते हैं भोलेनाथ आप आ गए मुझको दर्शन देने के लिए, और मैं तो यही चाहता था कि आपका दर्शन हो जाए। भोलेनाथ कहते कैसे नहीं आता प्रभु, आपके बाल स्वरूप का दर्शन तो करना था। ये जीवन में बार बार मौका नहीं आता कि आपके बाल स्वरूप का दर्शन कर पाए। इच्छा हुई, नहीं रोक पाया अपने आप को, और आपको देखने के लिए दर्शन करने के लिए आ गया, क्षमा चाहता हूँ। भगवान कन्हैया कहे क्षमा मत मांगिए भोलेनाथ, यदि आपका दर्शन नहीं होता तो मेरे अंदर शक्ति कैसे आती, और शक्ति नहीं आती तो फिर कंस इत्यादि दैत्यों का मैं संहार कैसे कर पाऊंगा। ये तो मेरी भी लालसा थी कि आपका दर्शन हो जाए। और ऐसे भगवान कृष्ण और भगवान शंकर एक दूसरे से बातें करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा महाकाली नगरी में, महाकाली नगरी में पहुंचन द्वारा। शिव शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा।
इच्छा पूर्ण हो ओ मेरा न्यारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा पत्थर हम बन जाए इस नगरी में पत्थर हम बन जाए भगत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए भक्त जनों के पाँव बड़े भक्त जनों के पाँव बड़े हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी में पहुंच हम दोबारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा जय जय श्री राधे राधे राधे। कितना दिन बचा है? 2 दिन और बचा है। 2 दिन और कर लो, गीता दिन थोड़ा बहुत बोलेंगे, 3 दिन और बोल लीजिए और 3 दिन के बाद यहां आकर के जोर से चिल्लाओगे राधे राधे, कौन सुनेगा? इसलिए राधे राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान शंकर दर्शन करके वापस चले गए। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव कंस को कैसे पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ आ गया है? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जिस दिन वसुदेव जी रात्रि में कन्या को लेकर के गए, प्रातः काल जब हुई और सब अचेत अवस्था में पड़े हुए द्वारपाल जग गए, तो कारागार के अंदर से किसी बालक किसी नवजात शिशु के रोने की जब आवाज आई तो द्वारपाल जा करके महाराज कंस को बताए, कहा महाराज देवकी का 8वां लाल आ गया है। और सुन करके कंस कारागार में पहुंचा था और कारागार में पहुंच करके उस 8वीं संतान के पैर को पकड़ करके पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, हाथ से वह नवजात शिशु छटक करके आसमान पर चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ी हो गई, अष्टभुज रूप धारण करके खड़ी हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। योग माया है, देवी है, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सिंह पर सवार होकर के खड़ी है और कंस से कहती, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो गोकुल में आ गया है। और उसी दिन से कंस घबरा गया था। वसुदेव जी से कहने लगे, कहा वसुदेव जी आपने हमसे छल किया है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां लाल हमारा काल होगा, लेकिन ये तो कन्या है, ये बताइए बालक कहां गया? बालक को बदल करके आप किसी कन्या को लेकर के आए हैं। वसुदेव जी कहने लगे, कंस पागल हो गए, ये कारागार आपका है, 7-7 दरवाजे हैं, बड़े बड़े ताले लगे और हर दरवाजे पर 2-2 4-4 पहरेदार खड़े, मेरे हाथों में हथकड़ी है, पांवों में बेड़ियां हैं। ये बताओ मैं उस बालक को अदली बदली कैसे कर सकता हूं? अब मुझे क्या पता आकाशवाणी क्या हुई थी और क्या आया है, अब जो है तुम्हारे सामने। कंस बड़ा घबरा गया साहब, और कंस घबरा करके सोच रहा है कि गोकुल में आखिर किसके घर वो बालक पैदा होकर के आया, मेरा काल है, उसको मारना जरूरी है। इधर नंदोत्सव अभी भी चल रहा है,
चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि नंद बाबा जो है टैक्स पटाने के लिए मथुरा गए हुए थे, दूध दही इत्यादि लेकर के। कंस को टैक्स दिया जाता था और कंस उसी दिन पूतना को बुलाते हैं और पूतना को बुला करके कहने लगे, कहा पूतना हमारा मारने वाला ना गोकुल में पैदा हो गया है और जाकर के पता करो इस 7 दिन के अंदर किसके घर नवजात शिशु की उत्पत्ति हुई है। जिसके जिसके घर भी नवजात संतान आया होगा सबको मार डालो, ये हमारा आदेश है, कोई नहीं बचना चाहिए 7 दिन के अंतर्गत जिसके घर भी संतान हुआ है। पूतना कहती है महाराज आप चिंता मत करो, आप निसंदेह विश्राम करिए महल पर, हम चलते हैं। और पूतना गोकुल को प्रस्थान करती, इधर पूतना गई, उधर से नंद बाबा मथुरा आते हैं टैक्स पटाने के लिए। तो पूतना गई तो गई कैसे? सुंदर ग्वालिन का रूप बनाकर 16 श्रृंगार करके और गोकुल की गली में चल रही है। सब लोग देखते थे कि ये है कौन, क्योंकि गांव के लोग प्रायः सबको पहचानते हैं सब। तो लगा नारियों के ये किसी के घर आई होगी। और वैसे ही पूतना जो है ग्वालनी बनी बनी सबको पूछते पूछते जा रही है कि आज 7 दिन के अंतर्गत किसी के यहाँ नन्हा बालक आया है क्या, किसी के यहाँ नवजात शिशु का जन्म हुआ है क्या। सब ने कहा कि अभी तक तो किसी के घर नहीं हुआ, केवल एक घर हुआ है। किसके घर में? नंद बाबा के घर में। अच्छा अच्छा, तो नंद बाबा का महल कहाँ है? सीधे चलिए। और सीधे चलते चलते नंद बाबा के महल पर पहुंची तो माता यशोदा दही मंथन कर रही है, दही बिलो रही है। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची आवाज लगाई, कहा मैया घर में कोई है, घर में कोई है। माता यशोदा देखती है तो एक नारी खड़ी हुई है दरवाजे पर, और नारी खड़ी हुई है तो माता यशोदा कही हाँ बहन आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। और अंदर प्रवेश किए तो माता यशोदा एकदम आश्चर्य से पूछती है, आपको गोकुल में पहले कभी नहीं देखा, आप हैं कौन? कहा कैसे देखोगी माता, मैं तो फलाने के घर मेहमान आई हूँ, मुझको पता चला कि आपके घर में ना इस चौथे पन में एक सुंदर बालक जन्म लेकर के आया है, तो मेरे मन में इच्छा हो गई उस बालक को देख लेती हूँ, इसलिए देखने के लिए आ गई। कहा नहीं बहन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बैठिए। और माताओं का ऐसी होता है ना, कोई नारी जब जाती है तो एकदम डायरेक्ट अंदर में प्रवेश, हाँ बैठ बैठ बैठ, बाकी तानु काही करे होकर का करना। बढ़िया ग्वालिन समझ करके पूतना को अंदर प्रवेश करा दिए। और अंदर प्रवेश करा करके कहती है, कहा मैया अपने बालक को नहीं दिखाओगी? हाँ 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 जरूर दिखाऊंगी। हाँ, और गांव देहात में बड़ा मजा स्थिति आता है ऐसी, जिसके घर नवजात शिशु आता है ना तो तालाब में सबको बताएंगे, यदि बेटा हो गया ना तो एकदम हंस हंस के बताएंगे हमारे यहाँ ना नाती आया है और देखे बार आवे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? पार्ले बिस्कुट और 100 रुपया धर के आवे। बोलो बिंदा बिहारी लाल की। और बेटी आ गए तब, तो बेटी आ गए तब दूसरा पूछते, अरे बहनी सुने हम तुम्हार घर तो बेटी आ है, हवा तो देखे पर नहीं बुला ले ना जबे। तो बेटी आ गया तो क्या खुशी नहीं मनाओगे? मैंने कहा था ना कुमकुम रोली का श्रृंगार नहीं होता, भाई दूज रक्षा बंधन का त्योहार नहीं होता। अरे बेटी आ गई तो ज्यादा खुशी मनाओ। बेटा भाग्य से मिलता है साहब, और बेटी सौभाग्य से मिलता है। जिसके घर बेटी हो गई वो सौभाग्यशाली है ना। और आज तो फिर परीक्षित स्वरूप बैठे हुए कन्यादान भी करने वाले हैं रुक्मणी मैया का। कितने सौभाग्यशाली हैं जो रुक्मणी मैया का कन्यादान करेंगे, है ना। 2-2 बार कन्यादान करेंगे, आज रुक्मणी जी का और आगे चल के लाडो का, और उसके बाद और है कन्यादान ही कन्यादान है जीवन में। जो कन्यादान करे उसे सौभाग्यशाली माता और पिता कोई हो ही नहीं सकता। माता यशोदा बढ़िया उस ग्वालिन के गोदी में ला करके भगवान को दे दिए, और भगवान को दे करके माता यशोदा कहती है, बहन मैं यमुना जा रही हूँ जल भरने के लिए, और मेरे आते तक ना मेरे बालक को देखना। ले इतना कॉन्फिडेंस है गोकुल की नहीं। और बताइए क्या है, मैं किसी के यहाँ मेहमान बन करके आई हूँ, और अनजान नारी के ऊपर यशोदा जी को इतना भरोसा कि अपने बेटे को और उतने बड़े महल को छोड़ करके यमुना जा रही है। ले बताओ कितना विश्वास रहा होगा यशोदा जी को, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी गोकुल में कोई और गलत हरकत नहीं करेगा। माता यशोदा से कहे, देवी आप निश्चिंत होकर के जाइए, जल भर करके आइए, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं हूं घर में। और जैसे ही यशोदा मैया गई
पूतना तो मौके की ताक में लगी हुई है, नंद बाबा घर में नहीं है, और पूतना जो है अपने स्तन पर विष का लेपन करके गई हुई है, और उस बालक को भगवान को यशोदा जी के जाने के बाद पूतना जो है स्तनपान कराना चालू करती है और भगवान दूध पीना चालू करते हैं। और दूध पीना चालू किए और दूध पीते 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 ऐसा दूध पिया ठाकुर जी ने कि जब दूध खत्म हो गया तो पूतना के प्राण को खींचना चालू किया, और जब प्राण खींचना चालू हुआ तो पूतना कराह गई, दर्द से भर गई, चिल्ला रही, अरे बालक छोड़ छोड़ बालक, मुझे पीड़ा हो रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कन्हैया कहते हैं, मौसी जी मैंने जीवन में पकड़ना सीखा है, छोड़ना मुझको आता नहीं है। जिसको मैंने छोड़ दिया वो तरेगा कैसे, जिसको मैंने पकड़ा है वही तरता है। एक बात सुखदेव जी ने कहा, राजन जब भगवान को माता यशोदा गोदी में दिए ना उस पूतना के, तो उस समय गोदी में जाने के पहले ही भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। बोले क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जानते हो पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहा जाता है। और पूतना कौन है? बोले वासना का प्रतीक है, ये वासना है। और जीव के जीवन में वासना जो प्रवेश करती है वो आंखों के रास्ते से प्रवेश करती है। वासना, काम वासना जिसको कहते हैं। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो ये जो काम रूपी जो पुरुषार्थ है, वासना जो होती है वो आंखों के रास्ते प्रवेश करती है। इसलिए भगवान कृष्ण गोदी में जाने के पहले ही अपनी दोनों आंखों को बंद कर दिए थे, क्योंकि इनको देखूंगा तो इनकी जो वासना है वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद किया और दूध पिया। दूध पीते पीते जब प्राण को खींचा, छटपटा करके पूतना जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। इतना विशाल शरीर पूतना का, और विशाल शरीर धारण करके भगवान को लेकर के आसमान पर उड़ जाती है, छटपटा रही है, चिल्ला रही है, छोड़ बालक छोड़ बालक छोड़ बालक। भगवान कहते हैं, मैया तुम्हारी 2 इच्छाओं को मुझको पूरा भी तो करना है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन पूतना की 2 इच्छाएं भगवान पूरा कर रहे हैं। बोले कौन सा गुरुदेव? ये पूतना कौन है? महाराज बलि की बेटी है रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप बना करके गए थे तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके रत्नमाला कहती है, मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसको प्रेम करती, अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा था, मैया चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप बनाया था 3 पग जमीन नापने के लिए, तो इसी रत्नमाला के मन में एक और भाव जागृत हुआ था, यदि मेरा बेटा ऐसा होता तो जहर दे करके मार डालती। तो भगवान ने कहा, उस समय भी तुमको मैं ही मोक्ष प्रदान कराऊंगा। और यही रत्नमाला जो है आज पूतना का रूप बना करके गई है साहब। तो भगवान दूध को पी करके उनको मातृत्व सुख प्रदान करते हैं। जब एक नवजात बालक माता का स्तनपान करता है तो माता को बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, आनंद की अनुभूति होती है जब उसका बालक उसका स्तनपान करता हो। मानो भगवान ने दूध को पी करके माता का सुख दे दिया और प्राण को पी करके पूतना को मोक्ष प्रदान करता है। विशाल का शरीर, जब प्राण पूरा निकल गया शरीर से तो पूतना का इतना विशाल शरीर गिरा गोकुल पर। और ऐसे कहा जाता है, गोकुल पर जब गिरा तो इतना बड़ा शरीर जब गिरा ना तो कई हजार पेड़ दब करके टूट गए, इतना विशाल शरीर। सब दौड़ पड़े, कहा रही तू भयानक राक्षसी है, हमारे कन्हैया को लाला को लेकर के उड़ रहे हैं। सब दौड़े और जब धरती पर गिरा ना तो भगवान कन्हैया उनकी छाती पर खेल रहे थे बैठ करके, लेकिन कोई उतारने के लिए जाने को तैयार नहीं होते थे, कहीं ये जीवित होगी तो हमको पकड़ लेगी। और सबको पता चला ये मर गया तो भगवान कन्हैया को उतारे गए थे सीढ़ी लगा करके, इतना विशाल शरीर है पूतना का। और उसी समय नंद बाबा का आगमन हुआ है। और वहां मथुरा पर जैसे नंद बाबा गए थे ना
तो कंस को पता चला कि नंद के घर बालक हुआ है। जब नंद ने बताया, कहा महाराज एक खुशखबरी है, मेरे घर भी एक बालक हुआ है। तो कंस ने नंद बाबा को बधाई दिया था और कहा था, नंद जी आपको बहुत बहुत बधाई हो और हमारा आशीर्वाद है उस बालक को, वो बालक चिरंजीवी बने, यशस्वी बने, दीर्घायु बने। अब सोचिए, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को, शत्रु को आशीर्वाद दे रहा है। कंस शत्रु है भगवान का, और ऐसा शास्त्र में कहा जाता है, यदि कोई शत्रु किसी को आशीर्वाद दे देना तो उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है साहब। हाँ, मथुरा से वापस जब नंद जी आए तो पता चला तो पुतना का दाह संस्कार किया गया। तो कैसे किया गया? अनेक टुकड़ों में पुतना के शरीर को काट करके अलग अलग चिताओं में पुतना के शरीर को जलाया गया। पुतना का उद्धार हुआ। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, कहा राजन, जब कंस को पता चला कि पुतना मर गई तो फिर उन्होंने सक्टासुर को भेजा है भगवान को मारने के लिए। सक्टासुर एक दिन आया गोकुल में। माता यशोदा भगवान को स्नान करा करके, श्रृंगार करा करके आंगन पर पालने में सुला दी। और सुलाई कहां? जहां पर एक गाड़ी रखा हुआ है, बैलगाड़ी, उसके नीचे भगवान का पलना है और भगवान उसमें सोए हुए हैं। माता यशोदा अपने गृह के कार्य को करना प्रारंभ करती है। गोप ग्वाली वहां पर दास दासी काम कर रही हैं। सक्टासुर आया और गाड़ी पर सवार हो गया। सवार होकर के मौका देख करके गाड़ी के नीचे दबा करके मारने की चेष्टा करके गाड़ी को जोर से दबाना चालू करता है सक्टासुर। और गाड़ी को जब दबाया तो गाड़ी जब नीचे दबना चालू हुआ, पहिया जो है जमीन में धंसा, तो गाड़ी नीचे बैठना जब चालू हो गया तो भगवान देख रहे हैं, कहे वाह, एक जने आई थी विष का लेपन करके और ये आया है गाड़ी में दबा कर मारने के लिए। भगवान कन्हैया ने उसी समय अपने पैर के अंगूठे को गाड़ी पर टिका करके धक्का मारा तो गाड़ी जो है आसमान पर उड़ना चालू हो गया और उलट पुलट होकर के धरती पर धड़ाम से गिरा। तो उसी गाड़ी के नीचे सक्टासुर दब करके मर गया। बोले भक्तस्थल भगवान की जय। सक्टासुर का उद्धार भगवान ने किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हम भले ही कह देते हैं भगवान ने इसको मारा उसको मारा, लेकिन भगवान किसी को नहीं मारे। भगवान ने सबका केवल क्या किया है? उद्धार किया है। भगवान किसी को नहीं मारते। बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि भगवान मार दिए, भगवान ने इसको मारा। सबका उद्धार भगवान कर रहे हैं। सक्टासुर के बाद फिर तृणावर्त नाम के राक्षस को कंस ने भेजा है। तृणावर्त आया, हवा का बवंडर बन के भगवान को लेकर के उड़ा। भगवान उड़ते उड़ते तृणावर्त के गले को दबा करके उनको भी मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान के नामकरण का समय आ रहा है। कारागार में वसुदेव जी के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी कारागार में गए और वसुदेव जी से मिलते हैं और मिल करके कहे, वसुदेव जी ने कहा, गुरुदेव आप गोकुल चलिए और गोकुल में जा करके और हमारा जो बालक है रोहिणी के गर्भ से जो आया है उस बालक का नामकरण कर देना। और नामकरण करना है, लेकिन एक निवेदन और है आपसे। बोले क्या? नंद बाबा के घर में एक और बालक जन्म लेकर के आया है, उस बालक का भी नामकरण आपको करना है। वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो वसुदेव, हम आपके कुल गुरु हैं, इसलिए आपके बालक रोहिणी के बालक का हम नामकरण कर देंगे, लेकिन नंद के बालक का नामकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उस बालक के नामकरण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नंद के कुल गुरु कोई और है। वसुदेव जी कहे, गुरुदेव मेरे को पता है कि वह नंद बाबा के कुल गुरु को दूसरा है, लेकिन जब आप स्वयं जा रहे हैं तो दोनों बालक का नामकरण कर दीजिएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, चलो ठीक है। दूसरे दिन गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल पहुंचे और गोकुल में नंद बाबा से मिले। नंद बाबा को कहा, नंद जी हमको वसुदेव जी ने भेजा है और हम रोहिणी के लाला का नामकरण करने आए हैं। वसुदेव जी ने कहा है कि आपके बालक का भी नामकरण करना है, तो एक निवेदन है हमारा। बोले क्या गुरुदेव? नामकरण किसी शांत जगह में करना है। क्यों? क्योंकि यदि कंस को पता चला कि हम गोकुल में आकर के वसुदेव के बालक का, नंद के बालक का नामकरण किए हैं, तो कंस हमको मृत्यु दंड दे जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि गर्गाचार्य जी गोकुल आए थे। बोले नंद जी कहने लगे, कहा चिंता मत करो गुरुदेव, हमारी गौशाला में
हम नामकरण करने की विधि का पूरी व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत करिए, वहां कोई जाता नहीं है। और दूसरे दिन प्रातः काल गौशाला में बढ़िया गाय के गोबर से पृथ्वी का को लिपा गया, चौक चंदन लगाया गया और चौक चंदन लगा करके बढ़िया नामकरण संस्कार विधि पूर्ण करने की तैयारी की गई। देखो नामकरण करने का भी विधि अलग होता है साहब, है ना। यही विधि है, घर में एक आचार्य को बुलाकर गौरी गणेश कलश इत्यादि की पूजा कराओ, पंचांग की पूजा कराओ और उसके बाद फिर बालक का नामकरण करना चाहिए। लेकिन आजकल परंपरा बदल गई है ना। हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ तो वहीं से फोन आ जाता है महाराज के पास, महाराज जी इतने बजे है ना संतान की प्राप्ति हुई है तो कौन से नाम से निकलेगा ये बता दो। तो महाराज लोग भी अब होशियार हो गए हैं, पंचांग लेकर के नहीं चलते, मोबाइल में सब डाउनलोड हो जाता है और मोबाइल में रास्ता चलते खोले पंचांग वहीं से बता देते हैं, ये नक्षत्र है, ये चरण है, ये अक्षर है, नाम रख दो। अब ऐसे नामकरण हो गया तो बताओ फिर कैसे चले दुनिया। नामकरण संस्कार की विधि ऐसे होती है जैसे नंद बाबा करवा रहे हैं। बढ़िया गौशाला में तैयारी हुई, यहाँ पर यशोदा और रोहिणी जी सोच रही हैं। हमने सुना है कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी है, सबको जानते हैं, तो हम ये परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा लेने की इच्छा, देखो संत महात्मा की परीक्षा यशोदा और देवकी जी लेना चाहती हैं। बोले कैसे? चलो परीक्षा लेते हैं कि ये पहचानता है कि नहीं पहचानता कि कौन किसका लाला है। तो वहां पर परिवर्तन करके बैठ गए दोनों के दोनों। यशोदा जी के लाला को रोहिणी पकड़ करके बैठ गई और रोहिणी के लाला को यशोदा जी पकड़ करके बैठी हुई। बढ़िया पूजा पाठ हुआ और पूजा पाठ होने के बाद गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद जी अब हम नामकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले रोहिणी नंदन का नामकरण करेंगे जो यशोदा की गोदी में बैठा हुआ है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। यशोदा कहे, रोहिणी सोच रही है अरे हम तो परीक्षा लेना चाहते थे, इनको तो पता चल गया कि मेरा लाला यशोदा की गोदी में है। अरे जो त्रिकालदर्शी है, सिद्ध पुरुष है, उसकी परीक्षा लोगे? वो तो सब जानते हैं, ध्यान लगा करके पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। भगवान गर्गाचार्य जी कहने लगे, कहा नंद जी यशोदा की गोदी में जो रोहिणी का लाला है ना, वो तो फिर बड़ा बलवान है, बलशाली होगा और ये श्रेष्ठ है, राम है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। बलवाशाली होगा, श्रेष्ठ होगा, बड़ा है, इसलिए राम कहते हैं और राम है मतलब बलराम हो गया। और दूसरा चीज, ये संकर्षण विधि के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। अच्छा, अब भगवान कन्हैया सोच रहे हैं साहब, रोहिणी के गोदी में बैठे बैठे भगवान सोच रहे हैं मेरा नामकरण कब करोगे महाराज, है ना। राम जन्म में इस शेष जी का नाम सबसे आखिरी में रखा गया, पहले भगवान का नामकरण हुआ था जो आनंद सिंधु सुखरासी, और भगवान लक्ष्मण जी का नाम आखिरी में रखा गया, लेकिन इस अवतरण में पहले शेष जी का नाम रखा गया। भगवान कन्हैया रोहिणी की गोदी में बैठे हुए हैं, पैर को पटक रहे हैं और सोच रहे हैं मेरा नाम गुरु जी कब रखेंगे। और उसी समय गर्गाचार्य जी कहने लगे, कहा नंद जी ये जो आपका लाला है रोहिणी की गोदी में बैठा हुआ, इसका नामकरण हम करते हैं। और नामकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे ही आंख बंद किए तो क्या देखते हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन हो गया नारायण का। बोली नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन, ध्यान हटा गर्गाचार्य जी का, योग माया के द्वारा मन से बातें हट गई। गर्गाचार्य जी कहने लगे, कहा नंद जी ये आपका बालक ना बड़ा विद्वान निकलेगा, यशस्वी बनेगा और इसके अनेक नाम होंगे, इनका काम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसलिए इसका नाम भी बड़ा टेढ़ा है। बोले क्या? इसका नाम होगा कृष्ण, यथा नाम तथा गुण इनका रहेगा। इनका नाम टेढ़ा, इनका पूरा काम टेढ़ा रहेगा। अनेक नाम, जिसको जैसा मन लगेगा इसको उसी नाम से पुकारेंगे, कई नाम हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, और बताओ महाराज इनका विवाह कैसे होगा? भगवान गर्गाचार्य कहने लगे, एक विवाह हो तब बताऊं।
है ना। पुत्र वधु कैसे होगी, एक हो तब तो बताऊं। इनके तो इतनी शादियां होंगी कि पुत्र वधु कितने होंगे गिन नहीं पाओगे, इतनी शादियां होंगी इनकी। हाँ, लेकिन याद रखना नंद जी, आपका बेटा ना संसार में पूजनीय हो जाएगा, लोग इसकी पूजा करेंगे, इसके नाम को लेकर के संसार के लोग भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसा है आपका बेटा। अच्छा, नंद जी कहने लगे ठीक है गुरुदेव, अब भोजन का समय हो गया है तो आप भोजन कर लीजिए। भगवान गर्गाचार्य जी कहने लगे, कहा नंद जी हम किसी के घर भोजन नहीं करते, भोजन पहले के आचार्य लोग भोजन स्वयं बना करके खाते थे साहब, कहीं भी जाते थे तो भोजन स्वयं बनाते थे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, कहा नंद जी हम भोजन स्वयं बनाएंगे, आप एक काम करो भोजन बनाने की जितनी भी सामग्री है बर्तन इत्यादि की व्यवस्था कर दीजिए, हम भोजन बना लेंगे। कहा ठीक है गुरुदेव, और पूरी सामग्री ला करके दे दिया गया। बढ़िया गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके एक बर्तन में निकाल करके भगवान गोविंद के सामने बैठ करके भोग लगा रहे हैं। त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे गोविंद प्रसाद तैयार, साथ ग्रहण कर लीजिए ठाकुर जी, प्रसाद को आप ग्रहण करें। आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान कन्हैया बाल कन्हैया करके उस थाली में रखे हुए भोजन प्रसाद को खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी देखे, अरे ये कौन आ गया, अरे ये तो नंद का लाला है। आवाज देखा, ओ यशोदा, अरे तेरा लाला हमारे भगवान के प्रसाद को जूठन कर दिया, इसको लेकर के जाओ। यशोदा जी दौड़ी, कहा लाला तू बड़ा उपद्रव हो गया है, घुटने के बल चढ़ रहे हैं भगवान, बड़ा उपद्रव हो गया है, चल उठा करके लेकर के गए। गर्गाचार्य जी कहे भगवान का प्रसाद तो जूठा हो गया। फिर भोजन तैयार किया, फिर भोग लगाया, फिर आंख बंद करके कह रहा है, हे गोविंद आइए, प्रसाद फिर से तैयार है, ग्रहण करिए। भगवान कन्हैया फिर आकर के भोजन खा रहे हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा ये बालक फिर से आ गया। ऐसे बार बार जब भगवान बाल कृष्ण आकर के उस प्रसाद को जूठन कर देते थे, गर्गाचार्य जी सोच में पड़ गए, मैं तो ठाकुर को बुलाता हूं, ये क्यों आ जाता है खाने के लिए। और फिर ध्यान लगा करके देखे तो क्या देखते हैं, अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं है साहब, ये तो स्वयं नारायण हैं, अवतार लेकर के आए हैं जगत कल्याण के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो जगत कल्याण के लिए अवतरित होकर के आया है, इसीलिए मैं नारायण को पुकारता हूं और आकर के भोजन को ग्रहण करता है। और उसके बाद फिर जिस भोजन को बाल कृष्ण ने जूठन किया था उसी प्रसाद को गर्गाचार्य जी ग्रहण करते हैं। आशीर्वाद दे करके गर्गाचार्य जी मथुरा वापस चले गए। ऐसे भगवान की बाल लीला चल रही है। आइए एक छोटा सा भजन सुने, उसके बाद फिर और भगवान की बाल लीलाएं आप सबके सामने रखेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार जो बलिहार श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार जो बलिहार श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे
तेरी चाल बड़ी मतवारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लग कन्या बलिहारा जो, बलिहार जो, तेरी मंदन मंदन मुझ कन्या बलिहारा जो, बलिहार जो। हरि बोल। तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते हैं तारे तारे, लगते हैं तारे तारे, तेरी पायल की, तेरी पायल की गुमसुमियां पे बलिहारा जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारा जो, बलिहार श्याम जो, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारा जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारा जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार जो, बलिहार श्याम जो। जय जय श्री राधे राधे राधे, बोलो वृंदावन। कल तो बताया था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको पूरा करते रहो। भगवान की दिव्य बाल लीला चल रही है। सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं और बाल लीला को सुनते सुनते राजा परीक्षित बड़े आनंदित हो रहे हैं। अब भगवान की बाल लीला तो फिर आनंद को देने वाली ही लीला है साहब, है ना। राजा परीक्षित कहने लगे, कहा गुरुदेव और इसके बाद भगवान की और कौन सी बाल लीला चली? इस लीला को सुन करके तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, हृदय तृप्त हो रहा है, और बाल लीला आप श्रवण कराएं। सुखदेव जी ने कहा, इतनी बाल लीलाएं हैं राजन कि मैं क्या बताऊं, कितनी बाल लीलाएं हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, एक दिन माता यशोदा भगवान कृष्ण को लेकर के स्नान करने के लिए यमुना जी में गई हुई है। और यमुना जी में गई तो माता यशोदा क्या करती है, भगवान को किनारे में बैठा दिए और बैठा करके कहने लगी, कहा लाला तू यहाँ पर बैठे रहा, मैं यमुना जी में स्नान करके आती हूँ, कपड़ा साफ करके आती हूँ, और हाँ याद रखना उपद्रव मत करना, बोला तू बड़ा उपद्रवी हो गया है, इधर उधर चला जाता है, शांत बैठे रहे। अब भगवान मन में इशारा कर दिए, बोल तो सकते नहीं, अभी छोटे से बालक हैं, मन में इशारा कर दिया। और माता यशोदा यमुना जी में गई और बढ़िया कपड़ा धो रही है, स्नान कर रही है, और इधर भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं, मिट्टी उठा उठा करके खा रहे हैं। हाँ, इतना मिट्टी खा रहे हैं भगवान कन्हैया, और मिट्टी उठा उठा करके खा रहे थे। तो एक गोपी जो है देख लेती है, अरे ये तो लाला मिट्टी खा रहा है, जा करके यशोदा को कहे, ओ यशोदा, अरे यशोदा तू यहाँ पर स्नान कर रही है, वहां तेरा बेटा मिट्टी खा रहा है। यशोदा सुनी मिट्टी खा रहा है, दौड़ गई यशोदा और जा करके कहती है, रे मोहन तै क्यों माटी खाई। सूरदास जी की पंक्ति है, रे मोहन तै क्यों माटी खाई, ठाढ़े ग्वाल कहत सब बालक, जो तेरे समुदाई, रे मोहन तै क्यों माटी खाई। माता यशोदा कह रही है, बेटा मोहन तू मिट्टी क्यों खाता है रे, तेरे जितने भी ग्वाल सखा है ना, उन लोग
चिढ़ाते हैं, मिट्टी मत खाया कर, मिट्टी खाना गलत बात है। माता यशोदा कहती है, मुकरी गई मैं सोनी न देखी, मुकरी गई मैं सोनी न देखी, झूठ ही आन बनाई रे मोहन, तय क्यों माटी खाई, दे परती पसारी बदन तब सब वसुधा दरसाई, मगन भई जसुमति मुख चितवत, मगन भई जसुमति मुख चितवत, ऐसी बात उपजाई रे मोहन, तय क्यों माटी खाई रे मोहन, तय क्यों माटी खाई। माता यशोदा कह रही है, कहा बेटा मिट्टी मत खाया कर, मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात है, और जितने तेरे मित्र हैं ना सब तुम पर हंसेंगे। और ऐसे कह करके माता यशोदा मुंह से मिट्टी निकालने के लिए जब तैयार होती हैं, भगवान कन्हैया ने जैसे मुंह को खोला, साहब क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख पर, धरती पताल आकाश जल थल नभ सब भगवान के अंदर है। और माता यशोदा जब देखती है तो बड़ी व्याकुल हो गई, कहा मेरे लाला के मुख में ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, साहब माता मेरे मुख के अंदर ब्रह्मांड को देख करके आश्चर्यचकित हो गई है, इसलिए इसके मन से इस दृश्य को हटाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेरी माँ बालक ना समझ गई, भगवान समझना चालू कर देगी, भगवान समझ करके मेरी पूजा करना चालू कर देगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझको बेटा ना समझे, भगवान समझे। योग माया को बुला करके भगवान कहने लगे, कहा योग माया मेरी माँ के मन में जो दृश्य दिख रहा है ब्रह्मांड का, जो बातें चल रही है उसको हटा दो, उसके मन में किसी प्रकार की बात याद नहीं रहनी चाहिए। और बात भगवान की आदेश लेकर के योग माया जो है माता यशोदा के मन से पूरी बातों को विस्मृत कर देती है। और विस्मृत जब हो गया तो माता यशोदा को कुछ याद नहीं रहा ये क्या दिख रहा है। भगवान कन्हैया वहां से फिर माता यशोदा भगवान को लेकर के अपने महल पर गई। अब भगवान बड़े हो गए, चलना चालू करते हैं, और जब चलना चालू किए तो उनके सखा भी बन गए साहब, तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि सब सखा बने हुए हैं। और सखा बन गए तो सबको इकट्ठा करके भगवान कहते हैं, भैया अब चलो एक और लीला करते हैं। बोले क्या? माखन चोरी की लीला करेंगे, माखन चोरी करना है। गोप ग्वाल कहने लगे माखन चोरी। तनसुखा कहता है, कहा मित्र तुम्हारे घर माखन की क्या कमी है जो माखन चोरी दूसरों के घर करेंगे? अरे दूसरों के घर चोरी करना अच्छी बात नहीं है, माखन चोरी करना ठीक बात नहीं है, इसमें पकड़े जाएंगे तो मार खा जाएंगे। बोले कहा नहीं खाएंगे मारवा, चिंता मत करो, हमें माखन चोरी करना है। सब अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया भगवान ने, और बारी बारी से हर एक गोपी के घर जा करके भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। सबके घर माखन चोरी करते थे, पकड़ में नहीं आते थे। एक दिन की बात, भगवान कृष्ण का एक सखा है जो बड़ा दुर्बल है, एकदम कमजोर, पतला दुबला। भगवान कृष्ण कहने लगे, कहा मित्र तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारी गौ माता है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे दूध दही होता है, लेकिन क्या तुम्हारी माता तुमको दूध दही मक्खन नहीं खिलाती? इतने कमजोर दिख रहे हो, हड्डी हड्डी। भगवान से उस सखा ने कहा कन्या मेरी माता ना बड़ी कंजूस है, इतना दूध दही मक्खन होता है, फिर भी मेरी माँ जो है ना उस दूध दही मक्खन में से मेरे को थोड़ा सा देती है और बाकी को बेच देती है, और बचता है उसको ना सिक्का में टांग करके रखती है, मैं पकड़ नहीं पाता। अच्छा, तो बोले आज तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करेंगे। और उस ग्वालिन का नाम क्या है? प्रभावती।
प्रभावती के घर भगवान माखन चोरी करने वाले हैं। सब मित्रों को फिर से बुलाया, कहा चलो रे आज प्रभावती के घर माखन चोरी करेंगे। कहा ये बताओ प्रभावती गई कहां है? कहा वो स्नान करने के लिए यमुना जी में गई है। भगवान कन्हैया कहे चलो माखन चोरी करते अंदर प्रवेश करते हैं। सबने कहा मान लो पकड़ में आ जाएंगे तब। प्रभावती बड़ी दुष्ट ग्वालिनी है, ये पकड़ेगी माने मारेगी। भगवान कन्हैया कहे चिंता मत करो, चोरी से बचने के लिए हम एक मंत्र तुमको दे देते हैं। बोले कौन सा? कफलम कफलम कफलम, ये मंत्र जपना है। भगवान कृष्ण कहे देखो हम में जो एक मित्र है श्रीदामा, याद रखना इस बात को, सुदामा अलग है और श्रीदामा अलग है साहब, है ना। श्रीदामा गोकुल में पैदा हुआ है और सुदामा भगवान के बाल सखा है। जब सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते हैं तब सुदामा से भेंट होती है, पोरबंदर में जिसका जन्म हुआ है। ये श्रीदामा है और वो सुदामा है। श्रीदामा विकलांग है पैर से। भगवान कृष्ण कहे श्रीदामा तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहना और जैसे प्रभावती आए ना इस मंत्र को जोर से बोलना। कौन सा मंत्र? कफलम कफलम कफलम, ये चोरी से बचने वाला मंत्र है। अच्छा ठीक है महाराज। बाकी सब अंदर गए और पिरामिड बना करके सब खड़े हो गए, गोल घेरा बनाए, एक के ऊपर एक खड़े हुए, एक के ऊपर एक खड़े हुए। और सबसे ऊपर में कौन खड़ा हो गया? भगवान कन्हैया खड़े हो गए, क्योंकि सीका जो है ऊपर में है। और भगवान कन्हैया सीका से माखन निकाल करके एक दूसरे को देते थे। देखिए जब माखन चोरी करते थे ना तो भगवान सबसे पहले स्वयं नहीं खाता था साहब। वो किसको खिलाते थे? अपनी सखाओं को खिलाते थे, अपने मित्रों को खिलाते थे। उसके बाद स्वयं माखन खाते थे। सबको खिला दिया भगवान ने और सबको खिला दिया। उसी समय प्रभावती आ रही है यमुना जी से स्नान करके, जल भर करके, और प्रभावती को देख करके श्रीदामा दरवाजे पर खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया कफलम कफलम कफलम। और जैसे कहा जितने सखा है सब भाग गए और भगवान कन्हैया सीता को पकड़े पकड़े लटक गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। सीका पकड़ा है, सब सखा भाग गए, भगवान कन्हैया उसी को पकड़ करके झूल रहे हैं। प्रभावती आकर के देखी अंदर में तो पूरा मक्खन नीचे गिरा हुआ है। प्रभावती सोच रही है इतना ऊंचा सीका में टांग करके रखी हूं, आखिर कौन है ये? कौन सी बिल्ली है जो इस सीका में चढ़ गई? ऊपर आंख उठा करके देखती है तो क्या देखे? बाल कृष्ण भगवान सीका को पकड़ करके झूल रहे हैं। भगवान को देख करके प्रभावती कहती है वाह कन्हैया बड़े नटखट हो, आज मेरे घर चोरी करने आए, उतर नीचे। और जैसे भगवान को कहा प्रभावती ने, भगवान कूदा और कूद करके भागना चालू करते हैं। प्रभावती हाथ को पकड़ करके खींच देती है। कहा रे चोटा बिलवा करिया, भगवान को जैसे उससे गर्गाचारी कर दिया, जो जैसा बनाएगा वैसे नाम भगवान को देंगे। पकड़ के खींचा भगवान को, कहा आज पकड़ में आया है, तेरी माँ विश्वास नहीं करती कि तू चोरी करता है, आज चल तेरी माँ के पास लेकर के चलता हूं, क्या तू चोरी कितना करता है। पकड़ में आ गया। भगवान कन्हैया कहते हैं कहा माँ, ओ प्रभावती छोड़ दो, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। लेकिन प्रभावती मानने को तैयार नहीं। सब पकड़ते भगवान को पकड़ के खींचते 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 ले जा रहे हैं। और ले जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं? गोकुल की गली बड़ी सकरी गली है साहब। प्रेम की लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। और गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। इतनी प्रेम में मगन प्रभावती भगवान को पकड़ करके खींचते खींचते ले जा रहे हैं। देखो आज प्रभावती जीव ईश्वर रूपी कृष्ण को पकड़ करके खींच रहे हैं। और जब जीव ईश्वर को पकड़ेगा तो कैसे तरेगा साहब? जब तक जीव को ईश्वर नहीं पकड़ेगा तब तक जीव को सद्गति मिलने वाली नहीं है। प्रभावती रूपी जीव आज कृष्ण को पकड़ करके खींचते खींचते लेकर के जा रही है। लेकिन प्रेम गली अति सांकरिया में दो न समाई।
है ना। प्रेम की गली बड़ी सकरी होती है साहब, जहां पर प्रेम और वासना एक साथ समाहित नहीं हो सकता। प्रभावती वासना से परिपूर्ण है, क्रोध भी वासना है, और क्रोध में भर करके प्रभावती जो है भगवान को पकड़ करके खींचते खींचते उस पतली गली से गुजर रही है। लेकिन एक घटना घट गई वहां पर, और इधर भगवान कह रहे हैं छोड़ दो मैया, छोड़ दो मैया, कष्ट हो रहा है। भगवान की बात नहीं सुनी, प्रेम की गली में, सकरी गली में, गोकुल की गली में जा रही है, और गोकुल की गली में जा रही थी सकरी गली में, तो क्या देखते हैं उधर से प्रभावती का मामा ससुर चलते हुए आ रहा है। प्रभावती का मामा ससुर आ रहा है गली में। अब इतनी सकरी गली, उसमें दो व्यक्ति कैसे पार हो सकते हैं? तो क्या किया प्रभावती ने, अपने घूंघट को काढ़ने के लिए, खींचने के लिए, जिस हाथ में भगवान को पकड़े थे, एक हाथ से ऐसे घूंघट काढ़ रही थी, उसी समय भगवान ने क्या किया, उसी प्रभावती के बालक को बुलाया और अपने हाथ को छुड़ा करके उसके बालक के हाथ को पकड़ा दिया, और दूसरे गली से घूम करके कहां पहुंच गए? महल में पहुंच गए भगवान। और महल के अंदर जाकर के माता यशोदा से कह रहे हैं, कहा मैया मुझको बड़ी भूख लगी है माँ, बहुत भूख लगी है, माखन दे दो। कहा बेटा भूख लगी है, चिंता मत करा, बैठ, मैं तेरे को माखन खिलाती हूँ। और बढ़िया भगवान को माखन खिला रही है माता यशोदा। तो माता यशोदा के हाथ से मक्खन खाते खाते भगवान कन्हैया कह रहे हैं, कहा माँ वो प्रभावती है ना, वो बड़ी दुष्ट है, वो हर बार मेरे को ना भला बुरा कहती है, मेरे को चोर कहती है, माखन चोरी करता है, ऐसे कहती है, आपसे शिकायत करूंगी बोलती है। यदि प्रभावती आएगी ना माँ मेरी शिकायत करने के लिए, तो उसको ना डंडा डंडा पीटना। भगवान कह रहे हैं किसको? यशोदा जी। अब प्रभावती यहाँ अपने बालक के हाथ को पकड़ी है, अब उसको नहीं पता, उसको ये लग रहा है कि मैं कृष्ण को पकड़ी हूं। जैसे ही उसके मामा ससुर वहां से गुजरे, हाथ को फिर पकड़ करके खींचते खींचते आ रहे हैं, चल चल बिलवा, चल चोट्टा चल। और वो बालक कह रहा है मैया छोड़, मैया छोड़, मैं तेरा लाला हूं, मैया छोड़, मैं तेरा लाला हूं। लेकिन जीव जो है साहब, ईश्वर को पकड़ तो लेता है, लेकिन एक बार मुड़ करके नहीं देखता। और जब तक इस जीव ईश्वर को मुड़ करके नहीं देखेगा, तब तक उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक बार मुड़ करके देखिए कि पीछे पीछे कौन आ रहा है। यदि प्रभावती जान जाती कि मैं अपने लाला को पकड़ करके लाई हूं, तो शायद उसके जीवन में संकट नहीं आता। घबरा करके खींचते खींचते लेकर के गई कहां? माता यशोदा के नंद महल पर जाकर के यशोदा को प्रभावती आवाज दे रही है, कहा ओ यशोदा, ओ यशोदा, बाहर निकल, बाहर निकल। और जैसे आवाज सुने भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा माँ देख, मैंने कहा था ना प्रभावती आने वाली हो, देख आ गई मेरी शिकायत लेने के लिए, शिकायत करने के लिए आ गई है। माता यशोदा कहती है चिंता मत कर बेटा, वो शिकायत करने आई है, तू बैठे रहा यहाँ पर। और माता यशोदा बाहर निकल करके गई और जा करके कहती है, कहा क्या हो गया ओ प्रभावती, क्या हो गया? कहा यशोदा तू विश्वास नहीं करती कि तेरा बेटा चोरी करता है, माखन चोरी करता है घर घर में जा करके। देख आज तेरा बेटा पकड़ में आ गया है, चोरी करते पकड़ा हुआ मेरे घर में, और मैं पकड़ करके लाई हूं। माता यशोदा कहने लगे, कहा प्रभावती थोड़ा देख तो ले कि ये तेरा बेटा है कि मेरा बेटा है। और जैसे प्रभावती देखे तो हाथ किसका पकड़ा हुआ है? अपने लाला का पकड़ा हुआ है। प्रभावती कहती तू कब आ गया रे? मैं तो कृष्ण को पकड़ करके चल रही थी, तू कब आ गया? प्रभावती का बेटा कहता है जब गोकुल की गली में चल रही थी, उधर से मामा नाना जी आ रहे थे, आपके मामा ससुर, उसी समय ये कन्हैया हाथ छुड़ा करके भग गया, मेरा हाथ पकड़ा दिया। और मैं तो आपको कब से कह रहा हूं मैया कि माँ हाथ छोड़, मैं तेरा लाला हूं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। तो आप तो ऐसे चल रहे हो, चल कारिया, चल बिलवा, चल चोट्टा कर करके मेरे को खींचते खींचते लाई हो, अब भूख तो। माता यशोदा कहने लगी, कहा प्रभावती तुम मेरे पुत्र के ऊपर लांछन लगाती है, मेरे पुत्र को तू भला बुरा कहती है, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभावती को ज्ञान हो गया साहब कि ईश्वर ये कन्हैया जो है वो साधारण बालक नहीं है, और ऐसे भगवान घर घर जा करके माखन चोरी कर रहे हैं।
अरे बड़े लाले थे तेरे मिलवा बेटा दाई सुन दो ले लो सुना घर में जाते और दहीला खाते दे दो ले लो भोग को ढकवा के रखना। और उसी दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया माखन चोर। इसीलिए कहते हैं जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान का नाम पड़ गया माखन चोरी करने से। इतना गोपियों के घर माखन चुरा करके भगवान सबके प्रेम का चोरी कर रहे हैं साहब। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन ऐसे भगवान की अद्भुत लीला है, और भगवान की इस बाल लीला को माता यशोदा और नंद बाबा देख रहे हैं, मन से निहार रहे हैं। ऐसे भगवान को बांधा जाता है तो केवल प्रेम से बांधा जाता है साहब। हाँ, मोह माया से भगवान बंधने वाले नहीं है। आप कुछ भी ला करके धन दौलत सोना चांदी चढ़ा दो और भगवान प्रसन्न हो जाए, ये संभव नहीं है जब तक उसमें प्रेम समाहित नहीं होगा। अभी गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगने वाला है ना, और गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगेगा तो उसमें प्रेम समाहित होगा, तभी भगवान गोवर्धन नाथ जी स्वीकार करेंगे। 56 भोग खिलाने बस से नहीं होते। यदि ऐसा 56 भोग में भगवान रिस जाते तो फिर दुर्योधन का मेवा त्याग करके विदुर के घर केले का छिलका खाने क्यों जाते? भगवान को प्रेम से बांधिए। कैसे? तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया। अजामिल की पत्नी तोते को पढ़ा करके राम बोल राम बोल राम बोल कह करके भगवान को बांध दिया। तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम की पुकारों से। वो हाथी जिसके पैर को मगर पकड़ करके खींच रहा था, परिवार जब साथ छोड़ करके चला गया साहब, भगवान को पुकारने के लिए अपने सुनबर कमल के पुष्प को लेकर के पुकारता है। एक सहारा तेरा प्रभु, अब एक सहारा तेरा, मैं बहता फूल नदी का दिखता नहीं किनारा। कुंजर ने प्रेम से बांधा है। तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम की पुकारों से। मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने चंदन और फूलों की हारों से। माखन के चाखन से गोपियों ने बांध लिया, और छछिया पर छाछ पे नचावे ब्रजनारों ने। भिलनी ने बांध लिया जूठे 2 बेरन में, द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे 4 धागों से। भगवान को ऐसे बांधे हैं। द्रौपदी भगवान की उंगली कटी तो अपने वस्त्र को फाड़ करके बांधती है, तो उसी बंधन से भगवान को बांध करके रख दिया। सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल खिला करके भगवान को बांधते हैं। गोकुल की वो ग्वालन जिनको अनपढ़ कहा जाता है, अशिक्षित कहा जाता है, भगवान को बांधने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती साहब। भगवान को एक अनपढ़ व्यक्ति भी बांध सकता है, लेकिन उस पर प्रेम होना जरूरी है। जब तक आप प्रेम का प्रदर्शन नहीं करोगे, भक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे, तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है। आज माता यशोदा प्रेम का प्रदर्शन करके भगवान को बांध रही है, भगवान के साथ बढ़िया बाल लीला का सुंदर दर्शन कर रही है। और भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन एक दिन की बात है, अभी हमारे बीच आज पंचम दिवस की कथा में छत्तीसगढ़ छालीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह पप्पू चाचा जी और उनके साथ में विपिन दाऊ जी का भी आगमन हुआ है। व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पांडे परिवार की ओर से उन आदरणीय जनों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलो कम से कम कथा में छालीवुड के अभिनेता भी तो आए। देखे हैं एक आध पिक्चर, ऐसा लगता है आपका मुरछैया भुइया में थे क्या? अच्छा, दाना पानी वीणा थीरा बेकारे, अभी गाएंगे, चिंता मत, आप आ गए ना तो उसको गुनगुनाएंगे। चल रहे भाई, छैया इसी पृथ्वी इसी धरती पर तो आकर के जीना है और यही मरना है। यहां से विरक्त होकर के कौन जी सकता है? और छत्तीसगढ़ जैसे भूमि, मैंने कहा था ना, भूखाला भोजन प्यासाला पानी,
चाहे अपरिचित हुए प्राणी, मिलते सबला दाना पानी, यही तो आए हमारे छत्तीसगढ़ के निशानी। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। पंछी उड़ाते छत्तीसगढ़ महतारी की जय। समय रहती तब पूरा गवा देते हैं पप्पू चाचा, लेकिन कथल पूरा करना है ना। एक दिन के बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, माता यशोदा भगवान कन्हैया से कहने लगे, कहा बेटा ये आंगन में ना दूध दही रखा हुआ है और मैं जा रही हूं यमुना, और इसकी रखवाली करना, कोई बिल्ली आकर के इसको जूठन मत करे, ध्यान रखना, तू बड़ा नटखट हो गया है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, और उपद्रव मत करना। भगवान कन्हैया कहे, कैसे बात करते हो मां, क्या मैं अपने घर में उपद्रव करूंगा? क्या आपको अपने कन्हैया के ऊपर विश्वास नहीं है? माता यशोदा कहे, विश्वास तो है बेटा, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वास तो है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारी शिकायत इतनी सुन चुकी हूं कि विश्वास नहीं होता कि तू उपद्रव नहीं करेगा, लेकिन मत करना बेटा है, समझा करके चले। और आज भी माताएं समझाती अपने नन्हे बालक को, लेकिन बालक कहता हाँ डोंट वरी, आई एम हियर, आप जाओ। लेकिन जाने के बाद बालक तो है, बालपन में उपद्रव नहीं करेंगे तो कब करेंगे साहब। और जैसे ही माता यशोदा गई, भगवान कन्हैया तुरंत अपने बाल सखाओं को बुलाए, तनसुखा मनसुखा श्रीदामा सुबल, कहे सब मेरे घर आना। और आना तो कैसे आना? लाठी लेकर के आना, बिना लाठी के नहीं आओगे। बोले क्यों महाराज? कहे आज हमारे घर ना माखन चोरी करना है, आज काछन चढ़ना है। काबर यादव कुल में जन्म हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके घर आना? बोले हो। और पूरे गोप ग्वाल आए भगवान कन्हैया के घर, और भगवान कन्हैया के घर आए ना तो भगवान कहने लगे, कहा ओ जितना खाना है खा लो, आज पूरा दरवाजा खुला है, क्योंकि आज भगवान के घर माखन चोरी हो रहा है। अभी तक दूसरे के घर माखन चोरी करते थे, आइए माखन चोरी दूसरे के घर किया करते थे, आज स्वयं भगवान अपने घर में अपने गोप ग्वालों को बुला करके माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। देखो भगवान की कैसी लीला है, अद्भुत लीला है। हाँ, आदरणीय महत्तर वर्मा जी के साथ में और आदरणीय जनों का आगमन हुआ है, आपका अभिनंदन स्वागत है व्यासपीठ से। आप देखो भगवान आते हैं तो कैसे कैसे लोग पधारते हैं साहब कथा में। हाँ, यही भगवान के और भागवत की यही महिमा है साहब। शुरू 2-3 दिन तक कथकथन दिखाते रहे, हम ही मर रहा, लेकिन जैसे राम आते हैं मर्यादा आती है, और मर्यादा के बाद जब प्रेम आ जाता है ना तो लोग खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। भगवान कन्हैया सबको खींचते हैं, अरे चलो मैं तो आ गया हूँ, अब किस बात की टेंशन है, चलो बैठ करके कथा सुनते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया कहे, आज मेरे घर माखन चोरी होने, आप लोग क्या करो, जितना खाना है खा लो, खाइए, कोई कमी नहीं। अब भगवान के घर किस चीज की कमी है? भगवान के घर दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है प्यारे। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी तक थोड़ा थोड़ा खाते थे ना श्री रामा, अब खाओ कस के। और बोले डंडा लेकर के आए? बोले हाँ हमारा डंडा तो लाए हैं, चलिए। और सब गोप ग्वाल कस के खाना चालू किए साहब, ओ पेट भर खाए, क्योंकि किसके यहाँ का प्रसाद है? भगवान के घर का। और भगवान के घर का प्रसाद जब मिल जाता है तो खाने में क्या कमी करना। ओकरे से प्रसाद जो एक बार होते ना तो कई जन में ये हाथ में लेते प्रसाद ला, और ये प्रसाद ले में धर के फिर हाथ ला बढ़ा देते। भगवान का प्रसाद है, लेते जाओ। भगवान का प्रसाद खाया गोप ग्वालों ने,
और जब पूरा मक्खन मिश्री खा लिए, गोप ग्वाल कहने लगे, कहा प्रभु अब तृप्त हो गए हैं, अच्छा अब लाठी ले लो। अब लाठी लेकर के करना क्या है, ये मटकों को फोड़ना चालू करो, काछन चढ़ जाओ, और सब दोहा मार मार करके फोड़ना चालू किए, और पूरा मटका फूट गया। दूध दही मक्खन पूरी धरती पर बिखर गया आंगन पर, और बीच में भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। चेहरे पर भगवान के मुख पर माखन मिश्री लगा हुआ है, दूध दही लगा हुआ है। भगवान कन्हैया कहने लगे गोप ग्वालों से, कहा अरे मित्रों अब तुम लोग भाग जाओ, मेरी माता का आने का समय हो रहा है। जैसे गोप ग्वाल गए उसी समय माता यशोदा यमुना जी से आई, आंगन में घुस करके देखती है तो पूरा मक्खन बिखरा हुआ है, दूध दही जमीन पर पड़ा हुआ है, भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। और भगवान कन्हैया से माता यशोदा कहते हैं, तूने माखन चोरी किया है, तूने माखन चोरी किया है। माता यशोदा की बात सुनकर के कहते हैं, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माता यशोदा से भगवान कन्हैया कह रहे, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, ये ना ग्वाल बाल जो है ना ये मेरे से जलते हैं मैया, इसलिए इन लोगों ने ना जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। तो बोले ये सब फूटा कैसे? आज भगवान की चोरी पकड़ी गई साहब, और भगवान की चोरी पकड़ी गई तो भगवान को पकड़ने के लिए, मारने के लिए माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ाना चालू करती है। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे माता यशोदा भाग रही है। अब एक बात याद रखना साहब, अब भगवान की माता की उम्र हो गई है लगभग 85 साल की। कितने साल की? 85 साल की माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ रही है। एक बात फिर याद रखना, इसमें भगवान कृष्ण और राम की लीला में फिर से एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भगवान कृष्ण ब्रह्म है और आज ब्रह्म रूपी कृष्ण आगे आगे भाग रहा है। यशोदा रूपी जीव भगवान को मारने के लिए वासना की, मोह की, माया की छड़ी को लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही है। और राम जन्म में क्या होता है, मारीच जैसा जीव आगे आगे भागता है हिरण बन करके, और राम रूपी ब्रह्म बाण लेकर के मारीच को मारने के लिए दौड़ता है। और मारीच का भाव, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु ही बिलो की हो मौसम धन्य नयान। वो मारीच कह रहा है मैं कितना धन्यवान हूं, मेरा जीवन कितना धन्यता को प्राप्त हो रहा है कि मैं आगे आगे दौड़ूंगा और भगवान मेरे को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं भगवान को मुड़ मुड़ करके देखूंगा। और यहाँ पर ब्रह्म भाग रहा है, यशोदा रूपी जीव माया की छड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। एक बात याद रखना साहब, जब तक जीव के हाथ में माया है, जीव के हाथ में वासना है, जीव के हाथ में मोह है, तब तक भगवान पकड़ में आने वाले नहीं हैं। इस वासना को, मोह को, माया को, क्रोध को, लोभ को, षड विकार को जब तक नहीं छोड़ोगे ईश्वर हाथ में आने वाले नहीं। ठीक है, यशोदा जी मां है, ममता है, लेकिन हाथ में क्या है? छड़ी है। और उस छड़ी को जब तक यशोदा जी नहीं छोड़ती, मेरा दिल दीवाना हो गया, मुरली वाले यार में। मेरा दिल दीवाना हो गया, मुरली वाले यार में। मेरा दिल दीवाना हो गया, मुरली वाले
होती, जग में बड़ी होती है पूजा। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, जग में बड़ी होती है पूजा। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। सारा जमाना 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 दीवाना दीवाना दीवाना, सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरे प्यार में, मेरा दिल दीवाना हो गया मुरली वाले तेरे प्यार में। राधे राधे, बोलो वृंदावन। हाँ, छाती वाले लोग आए हैं महाराज जी, परीक्षित महाराज जजमान हैं। अभी जनवरी में बढ़िया भागवत कराए थे, उनके यहाँ हुआ था। शहीद तीरथ कंवर आर्मी में थे, शहीद हो गए थे, उनके यहाँ भागवत हुई थी, तो उन लोग आए हैं बढ़िया कथा सुनने। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, माता यशोदा के हाथों में जो छड़ी है, और जब तक छड़ी नहीं छूटता तब तक भगवान पास आने वाले नहीं थे। 85 वर्ष की अवस्था में आंगन पर भागते 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 माता यशोदा थक गई, और थक करके लाठी को फेंक करके कहती है, कहा लाला, अपनी बूढ़ी माँ को इतना क्यों सताता है, मत सताया कर। और जैसे ही लाठी हाथ से छूटा, भगवान कन्हैया स्वयं सामने आकर के खड़े हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही भगवान आए, हाथ को पकड़ लेती है माता यशोदा, और माता यशोदा पकड़ करके उखल के पास ले जा करके भगवान को बांधने के लिए रस्सी लाती है, और रस्सी ला करके भगवान को बांधती थी। गांठ लगाने का समय होता था तो भगवान अपने पेट को बड़ा कर देते थे, 2 अंगुल का फासला बच जाता था, भगवान नहीं बंधे। फिर रस्सी लाती, रस्सी जोड़ करके फिर बांधने के लिए, गांठ लगाने के लिए फिर तैयार होती, भगवान फिर पेट को बड़ा करते, फिर 2 अंगुल का फासला बन जाता, और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर नाथ भगवान की जय। दामोदर। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, कहा गुरुदेव, ये 2 अंगुल का फासला गांठ जोड़ने में बनता क्यों था?
भगवान बंद क्यों नहीं रहे थे? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, यही जो है ना मोह और ममता का जो 2 अंगुल का फासला है, माया और ममता का, माया और मोह का, उसी 2 अंगुल के फासले में ईश्वर रहते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे पास नहीं आ सकता, ईश्वर को हम बांध नहीं पाते। और ये मोह और माया को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, भगवान के शरीर पर गांठ लगाया ही नहीं जा सकता। फिर भगवान के सामने माता यशोदा हार गई और कहती है, कन्हैया फिर तू मजाक कर रहा है, फिर तू मुझे सता रहा है। मैं बांधने का प्रयास करती हूँ लेकिन बंधता नहीं है। और माता की आंखों पर आंसू जब देखा साहब, दोनों आंखों से जब आंसू निकला तो ऐसा लगा जैसे माता यशोदा के हृदय में बैठा हुआ मोह और माया है, आंखों के रास्ते आंसू के रूप में जब बहना चालू होता है तो भगवान ने अपने पेट को अंदर कर दिया और गांठ लगा दिया गया। माता यशोदा कहती है, ले भुगत, तू बहुत नटखट हो गया, बहुत शरारत करता है ना, आज दिन भर तेरे को धूप में खड़ा करके रखूंगी, तब तेरे को पता चलेगा। आज माता यशोदा भगवान को दंड दे रही है। ग्वालिनों को पता चला कि माता यशोदा ने भगवान को कुखल में बांध दिया है, धूप में खड़ा हुआ है। सब ग्वालिनें आकर के कहती है, यशोदा तू बड़ी निष्ठुर हो गई है, तेरा हृदय बड़ा पत्थर का हो गया है। अरे अपने नन्हे से बालक को मक्खन चोरी जो किया, इसकी इतनी बड़ी सजा दे रही है, इसको धूप में बांध करके मत रख, ये बेचारा परेशान हो जाएगा। माता यशोदा कहती है, कुछ नहीं होगा, इसको सुधारने के लिए ये दंड देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब शिकायत करके भी तो आती हैं कि मेरा बेटा उदंड हो गया है, शरारत करता है, आज इसको सजा मिलनी चाहिए। भगवान उखल में बंधे हुए हैं साहब। माता यशोदा रसोई घर में भोजन तैयार करने के लिए गई, सब गोप ग्वाल अपने अपने घर चले गए। भगवान कन्हैया उखल को खींचते 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 कहां लाए? आंगन पर 2 वृक्ष है, यमलार्जुन का वृक्ष खड़ा हुआ। उस यमलार्जुन के वृक्ष पर उखल को फंसा करके भगवान ने जैसे ही जोर का झटका दिया और झटका लगते ही कड़कड़ कड़कड़ के साथ दोनों वृक्ष धरती पर गिर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बीच में भगवान बैठे हुए हैं, अगल बगल वृक्ष खड़े हुए हैं और उस वृक्ष से 2 यक्ष कुमार प्रकट हो गए, जिसको कहते हैं नल कुबेर मणिग्रीव। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। मैत्रेय जी से विदुर जी पूछ रहे हैं, कहा गुरुदेव ये वृक्ष बने हुए जो यक्ष कुमार है वो वृक्ष क्यों बन गए? नल कुबेर मणिग्रीव के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण इसको वृक्ष का ये शरीर मिल गया? तो भगवान सुखदेव जी और मैत्रेय जी कहते हैं, कहा विदुर जी सुनिए, ये नल कुबेर मणिग्रीव जो है ना यक्ष कुमार है। मैंने उस दिन कहा था ना, व्यक्ति को बिगड़ने में 4 चीज महत्वपूर्ण साथ देता है। एक रूप है, यौवन है, संपत्ति है और बड़ा पद है। यक्ष कुमार के जीवन में अपने पिताजी की कमाई हुई संपत्ति आ गई थी, प्रभुता आ गई थी। प्रभुता और संपत्ति के मद में ये संत महात्माओं का निरादर करना चालू कर दिया था। संत महात्माओं को प्रणाम नहीं करते थे। एक दिन इन्होंने क्या किया, एक सरोवर में अप्सराओं के साथ नग्न हो करके स्नान कर रहे थे सरोवर में। उधर से देवर्षि नारद जी गुजर रहे हैं और देवर्षि नारद जी जब जा रहे थे ना, तो देवर्षि नारद को देख करके भी ये नल कुबेर मणिग्रीव शर्म नहीं आई इनको, और उल्टा क्या कहा देवर्षि नारद से, अरे देवर्षि नारद जी ये वीणा बजाने से, हरि गुणगान करने से कुछ नहीं मिलता, अरे आइए हमारे साथ इस सरोवर में स्नान करिए, यहाँ पर आनंद ही आनंद है। देखिए देवर्षि नारद को जो प्रतिक्षण भगवान के नाम का सुमरण करने वाला है, ऐसे देवर्षि नारद को कहता है कि भगवान का हरि गुणगान करने से आनंद की अनुभूति नहीं होती। आप हमारे साथ सरोवर में आकर के स्नान करिए, यहाँ की आनंद को आप देखिए, यहाँ आप आनंद मिलेगा ना तो उस आनंद को आप भूल जाएंगे। देवर्षि नारद क्रोध में आ गए साहब और कहने लगे, कहा रे यक्ष कुमार, तुम अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करके इतने मदमस्त हो गए हो, इतने अहंकारी हो गए हो कि कहां कौन सी बातों का प्रयोग करना चाहिए, संत के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसको तुम भूल गए हो। तुम्हारी बुद्धि जड़ बुद्धि हो गई है, इसलिए जाओ हमारा श्राप है, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृक्ष होने का श्राप दे दिया मणिग्रीव नल कुबेर को, और जैसे वृक्ष होने का श्राप मिला, दोनों सरोवर से निकले हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहा देवर्षि नारद हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकारी हो गए थे
और अहंकार वश आपको हमने भला बुरा कह दिया। ये बताइए, आपने तो श्राप दे दिया, और श्राप संत महात्माओं का लगता ही हम सिरोधारी करते हैं, लेकिन हमारा मुक्ति, हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु? तो देवर्षि नारद को दया आ गई, कहने लगे, कहा देखो बेटा, संत भले ही क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं, लेकिन श्राप देने के बाद उनको मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। एक तो संत सहसा क्रोध नहीं करते साथ किसी पर, लेकिन संत को जब ज्यादा सताया जाता है, संत का हृदय जब भर जाता है किसी की प्रताड़ना से, और उस समय जब संत को क्रोध आता है तो श्राप देते हैं, लेकिन संत उन श्राप को भी पश्चाताप करके आशीर्वाद भी दे देते हैं कि उनका उद्धार कैसे होगा। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम कहां द्वापर युग में नंद बाबा के घर यमलार्जुन का वृक्ष बन के रहोगे, और एक दिन भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही यमलार्जुन का वृक्ष टूटा, नल कुबेर मणिग्रीव प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, कहा हे मधुसूदन, हे गोविंद, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से हमको मुक्ति मिल गई। बहुत समय से हम वृक्ष बन करके खड़े हुए थे प्रभु, और नारद जी का श्राप लगा हुआ था, आज आपके द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। भगवान ने कहा, देखो ये मणिग्रीव नलकुबेर, अब याद रखना, कभी भविष्य में कभी किसी संत का अनादर मत करना, क्योंकि संत भगवान होते हैं। संत ही तो भगवान का दर्शन कराते हैं, है ना। और जब तक जीवन में संत नहीं आएगा, सत्संग नहीं होने वाला। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। रामचरितमानस में संतों की बड़ी लंबी चर्चा हुई है साहब, बहुत लंबी चर्चा है, और संतों की चर्चा करना चालू करें तो कई दिन निकल जाएगा। इसलिए संत का कहीं भी आगमन होता है तो संत के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, संत के चरण को पकड़ करके आशीर्वाद लेना चाहिए। संत के चरण में भगवान का वास होता है साहब। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना कि संत के चरण की जिन्होंने पूजा कर लिया, संत के चरण को जिन्होंने पकड़ लिया, वो मेरी पूजा कर लेता है, मेरे चरणों को प्राप्त कर लेता है। संत भगवान की जय कहते हैं। नल कुबेर मणिग्रीव को भगवान ने आशीर्वाद दे करके कह दिया, आप जाओ अपने लोक पर आप निवास करो। भगवान को प्रणाम करके नल कुबेर मणिग्रीव अपने यक्ष लोक को चले जाते हैं। भगवान की बाल लीला चल रही है। एक दिन की बात, उसी गोकुल पर एक सुखिया नाम की भिलनी रहती थी, जो फल बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वो सुखिया नाम की जो भिलनी है, एक दिन टोकरी पर फल उठा करके गोकुल की गली में आवाज लगाते लगाते घूम रही है, फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। लेकिन दुर्भाग्य से साहब उस दिन उस सुखिया का एक भी फल नहीं बिका। कोई फल लेने के लिए तैयार नहीं हुए, और जब कोई फल लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो उदास होकर के वो सुखिया जो है कहाँ पहुंचती है, नंद बाबा के महल के सामने आ गई। और नंद बाबा के महल के सामने आकर के उदास बैठी हुई है दरवाजे पर, और भगवान से कह रही है कि हे भगवान, आज मेरा एक भी फल नहीं बिका, और फल नहीं बिका तो थोड़ा सा भी धन या अनाज मैंने नहीं कमाया है, आज मेरा परिवार भोजन कैसे करेगा। फल बेच करके तो अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ, यदि थोड़ा अनाज भी मिल जाता तो भोजन कम से कम मिल जाता, लेकिन आज वो भी दिन से नहीं हुआ। भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे साहब। उसी समय छोटे से मेरे ठाकुर जी दरवाजे पर निकले और कहने लगे, कहा मैया क्यों रो रही हो? देखो, बोले माँ क्यों रो रही हो, आपकी आंखों में आंसू कैसे है? सुखिया बिल्ली कहती है, क्या बताऊं लाला, आज मेरा फल नहीं बिका। अच्छा अच्छा, आपका फल नहीं बिका, इसमें क्या है टोकरी में? बोले बेटा इसमें फल है। भगवान कहने लगे, कहा मैया ये फल मुझे दे दो ना, मुझको फल खाना है। सुखिया बिल्ली सोचती है, कहा आज कैसा समय आ गया, ये तो एक फल नहीं बेच पाई है, और ये नंद का लाला फल मांग रहा है। कहा बेटा फल ऐसे नहीं मिलता, फल को लेना है ना तो थोड़ा पैसा देना पड़ता है, पैसा नहीं है तो अनाज देना पड़ता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा माँ मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरी मैया ने, मेरे बाबा ने मुझको पैसा नहीं दिया माँ, मैं फल कैसे खरीदूंगा। वो सुखिया कहती है, बेटा पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जा घर से थोड़ा अनाज ले आ, और अनाज ला लेगा ना तो मैं फल तुमको दे दूंगी। भगवान कन्हैया दौड़ करके गए साहब घर में, और घर में जा करके थोड़ा सा अनाज अपने छोटे छोटे हाथों पर भर करके दौड़ता है। अब बताओ
छोटी सी उम्र है भगवान कन्हैया की, छोटे छोटे अंजलि हैं भगवान के, और छोटी सी अंजलि में यदि अनाज लेकर के दौड़े, और आप देखना जब अंजलि बनाते हैं तो यहाँ से थोड़ा छेद हो जाता है, और छेद होता है तो थोड़ा थोड़ा अनाज गिरते जाता है, और छोटी छोटे हाथ भगवान के, और छोटे हाथों में अनाज लेकर के दौड़े तो दौड़ा तो अनाज धीरे 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 जमीन पर गिरते गिरते आ रहा है। दरवाजे तक आते तक भगवान के हाथ में गिन करके 8 से 10 दाना चावल बचा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8 से 10 दाना चावल, और भिलनी से कहती है मैया लो ये अनाज रख लो और मुझे फल दे दो। आंचल को फैला दिए, कपड़ा को सुखिया फैला देती है, कहा लाला इसमें अनाज डाल दे। सुखिया को क्या पता कि भगवान की इस लाला के हाथ में कितना ज्यादा अन्न है। जैसे ही भगवान ने छोड़ा तो गिन करके 8-10 चावल का दाना गिरा। सुखिया देख करके कहती है वाह प्रभु, 8-10 दाना चावल मिला, इसमें क्या भोजन बनेगा। लेकिन भगवान की ममता को, भगवान के उस प्रेम को देख करके सुखिया कहती है बस इतना सा अनाज है बेटा। कहा मैया इतना ही अनाज मेरे हाथ में आया है, मुझे फल दे दे। कहा ले बेटा ये फल तो ले जा। भगवान फलों की टोकरी लेकर के अंदर गए। सुखिया गांठ लगाती है और कपड़े में गांठ लगा करके घर की ओर चलते चलते सोच रही है आज भगवान ने मुझको कुछ नहीं दिया, आज न तो पैसा मिला, न अनाज मिला, अनाज मिला भी है तो थोड़ा सा अनाज मिला है। आज भोजन कैसे बनाऊंगी, मेरे बेटे भोजन कैसे करेंगे। और ऐसे सोचते सोचते साहब सुखिया जब घर में जाकर के उस कपड़े को खोल करके देखती है तो उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आभूषणों से परिपूर्ण वस्त्र हो गया। सुखिया देख करके अवाक रह गई। कहा ये तो कन्हैया नंद का लाला तो 8-10 दाना चावल मेरे को दिया था, और 8-10 दाना चावल इतना ज्यादा धन के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जिस आंगन पर भगवान दौड़ करके आए थे अनाज लेने के लिए, जहां जहां अनाज का दाना गिरा हुआ था वो भी हीरे मोती जवाहरात के रूप में परिवर्तित हो गए थे। मैंने शुरू में कहा साहब भगवान जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बस विश्वास रखिए ठाकुर जी के ऊपर। हम विश्वास बहुत जल्दी हार जाते हैं। भगवान से मांगते हैं, यदि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तो हम विश्वास बहुत जल्दी हार जाते हैं। कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं लेकिन मेरे जीवन से निर्धनता क्यों नहीं जाती, मेरे जीवन से गरीबी क्यों नहीं जाती। अरे एक दिन ऐसा समय आएगा पागल जिस दिन भगवान तुमको इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। देने वाले को तो भगवान पहुंच को दे देते हैं। एक बार किसी ने पूछा भगवान शंकर की पूजा जो करते हैं वो बड़े जल्दी धनवान हो जाते हैं, भगवान शंकर बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं उस पर भगवान जल्दी प्रसन्न क्यों नहीं होते। तो संत ने कहा वो गरीब क्यों हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले गरीब होते हैं और भगवान शंकर की पूजा करने वाले धनवान हो जाते हैं, ऐसा क्यों। तो संत ने कहा देखो भैया ऐसी बात नहीं है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाला गरीब हो जाता है। अंतर यही है भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं और लक्ष्मी नारायण थोड़ी देर से प्रसन्न होते, इसलिए उनके जीवन में धनता थोड़ी विलंब से आती है। लक्ष्मी नारायण का आगमन थोड़ी देर से होता है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाला गरीब हो जाता। यदि ऐसा होता तो लोग लक्ष्मी नारायण की जयकारा क्यों करते, लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते। लक्ष्मी पूजन सभी लोग करते हैं दीपावली में, साथ साथ नारायण की पूजा करते हैं। कौन कौन करते हो लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा। हाँ कई लोग करते नहीं, लक्ष्मी जी की फोटो रख देते हैं लेकिन नारायण को भूल जाते हैं। तो लक्ष्मी कहती है मेरे साथ नारायण नहीं आएंगे तो मैं कैसे आऊंगी। अरे जहां नारायण वहीं लक्ष्मी रहने वाली है। और सुखिया मालिनी इतनी प्रसन्न हो गई। कवि लोग कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अद्वैत अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पूछी अपारे तरु पुनि पार न पावे। और ताही अहीरे की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सुखिया के उस प्रेम को देख करके कवि का भाव निकल गया कि वो भगवान जिसकी वंदना शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश
वेद, चारों वेद, छहो शास्त्र, जिसकी महिमा को गाते गाते थक गए। हर जगह लिखा रहता है ना इति भगवान की लीला को पूर्ण किया नहीं जा सकता। ऐसे भगवान को गोकुल की वो गोपियां छछिया भर छाछ दे करके नचा देती है। ऐसे भगवान की बाल लीला चल रही है और ऐसे बाल लीला करते करते भगवान माता यशोदा और नंद बाबा को प्रेम समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, ये गोकुल में अब अनेक प्रकार की उपद्रव होना जब चालू हो गया, पूतना आई, सक्टासुर आया, त्रिनावर्त आया, अनेक दैत्य आने जब प्रारंभ हो गए, भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हो गए हैं। अब तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े अनर्थ होना चालू हो गया है। नंद बाबा और मैया यशोदा घबरा गई हैं, क्योंकि मेरे जीवन में बार बार संकट आ रहा है, इसलिए गोकुल को छोड़ना ही ज्यादा उचित रहेगा। तो वृंदावन जाएंगे कैसे? वृंदावन जाने के लिए कोई माध्यम तो बनाना पड़ेगा। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। और एक दिन भगवान कन्हैया जब अपने मित्रों के साथ घूम करके आए तो आ करके नंद बाबा से कहते हैं, बाबा अच्छा ये बताओ, हम लोग होली प्रति वर्ष गोकुल में क्यों मनाते हैं? और ये बरसाने के लोग, वृंदावन के लोग हमेशा गोकुल ही आते हैं होली मनाने के लिए। बोले हाँ बेटा, ये परंपरा है। तो परंपरा को थोड़ा बदल दो ना बाबा, इस साल हम वृंदावन जाकर के यदि होली मनाए तब। बोले तो अच्छा विचार है। हाँ तो आप ना अपने मित्र को पत्र लिखिए कि हम सब आ रहे हैं, होली वहीं मनाएंगे। नंद बाबा कहने लगे, कहा बहुत बढ़िया है। और ऐसा सुन करके पत्र लिखा और पत्र लिख करके वृषभानु जी को कहा, वृषभानु जी हम समस्त गोकुलवासी इस वर्ष होली आपके यहाँ मनाएंगे और हम लोग आ रहे हैं, आप व्यवस्था कर दीजिए। वृषभानु जी बड़े प्रसन्न हो गए और तैयारी कर देते हैं। लेकिन सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को ये होली और वृंदावन की याद कैसे आ गई? सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, क्योंकि वृंदावन में कौन है? राधा जी हैं, शक्ति है, भक्ति है। और भगवान कन्हैया अभी तक अपनी भक्ति और शक्ति से मिले नहीं हैं। कंस को मारने के पहले राधा रूपी शक्ति और राधा की भक्ति को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, राधा से मिलना बहुत जरूरी है। जब तक राधा और कृष्ण का मिलन नहीं होगा तब तक धरती में वास्तविक प्रेम किसे कहा जाता है वो कौन जानेगा। इसलिए भगवान कन्हैया अपनी उस शक्ति, भक्ति और श्री राधा जी से मिलना चाहते हैं। और एक बात याद रखना साहब, श्रीमद् भागवत में हम लोग ठीक है बोलने में राधा शब्द का उच्चारण कर देते हैं, लेकिन भगवान सुखदेव जी ने पूरी भागवत कथा में राधा जी को राधा जी नहीं कहा है, केवल श्री शब्द से उच्चारण करते थे। श्री वृंदावन में श्री जी निवास करती हैं। भगवान कन्हैया अपने श्री जू से मिलना चाहते हैं। हम लोग बोलते जरूर हैं राधा जी, क्योंकि भगवान सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते थे। और इसी राधा जी की प्रेरणा से तो सुखदेव जी इस धराधाम पर अवतरित होकर के आए थे। प्रथम दिन की कथा में बताया गया था। और राधा जी ने कहा था कि तुम्हें मेरी माया, भगवान की माया कभी ग्रसित नहीं करेगी। और यही सुखदेव जी भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं, कहा राजन वो तो श्री जी से मिलना चाहते हैं, शक्ति से मिलना चाहते हैं, इसलिए वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। तो आइए हम और आप सब भगवान कन्हैया के साथ नंद बाबा, यशोदा और समस्त पुरवासियों को लेकर के वृंदावन के उस पावन धाम पर पहुंचते हैं। आज साक्षात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की इस पवित्र प्रांगण जैतूसाव मठ को ही वृंदावन बना लेते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे।
जोड़ा धारा धागा रे ओ प्रेम पदार्थ पावे 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 वब होई जाए वब होई जाए वब होई जाए तेरा पार जसे चारा खेला है वृंदावन धाम पार जसे चारा खेला है राधा नल तेरी सरकार जसे चारा खेला है राधा नल तेरी सरकार जसे चारा खेला है। की सेवा करते हुए बोले राधा रानी सरकार की जय हो। तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो तेरे जीवन को खिसकार जके चारा तेरा है वृंदावन धाम पार जके चारा तेरा है राधा अलबेली सरकार जके चारा तेरा है राधा अलबेली सरकार जके चारा तेरा है बोलो राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। इधर बढ़िया ऐसे वृंदावन में भगवान पहुंच रहे हैं भैया। और वृंदावन की वो धरती, पावन धरती जहां पर श्री जू निवास करती हैं, राधा जू निवास करती है, ऐसे वृंदावन की धरती पर भगवान कन्हैया को साथ में लेकर के नंद बाबा पूरे पूर्ववासियों को साथ में लेकर के पहुंचे हुए हैं। और वृषभानु जी ने बहुत बढ़िया स्वागत किया है सबका। वृषभानु ने सबका बढ़िया स्वागत किया, यथा योग्य सम्मान, और यथा योग्य सम्मान दे करके बढ़िया सबके लिए बराबर रहने की व्यवस्था करते हैं। अब सोचो वृषभानु की नगरी कितनी बड़ी रही होगी साहब, कितने गोकुल के लोग पहुंचे और सबके लिए बराबर रहने की व्यवस्था होगी। और इसी वृंदावन की धरती पर भगवान कन्हैया गौचारण करने वाले हैं, गौ चराने वाले हैं। गोकुल में गौ नहीं चराए अभी तक,
गोकुल में केवल माखन चुराए हैं। गौ चराने का काम वृंदावन से प्रारंभ होता है। एक दिन भगवान कन्हैया कहते हैं, मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। बोले हाँ बेटा, हम तो यदुवंशी हैं और गाय तो हमको चराना ही पड़ता है, क्योंकि गौ माता तो हमारी आराध्य देवी हैं। ठीक है, गौ चराने जाओ। तो एक छोटी सी लाठी दे दिए भगवान को और एक कंबल दे दिए कंधे पर, और भगवान कन्हैया अपने गोप ग्वालों के साथ गायों को लेकर के वृंदावन के जंगल पर चारण करने के लिए जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। है ना, छोटे छोटे गाय हैं और भगवान कन्हैया भी छोटा है, छोटे छोटे गोप ग्वाल हैं और बढ़िया गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। जंगल में गए तो एक बढ़िया चीज घट गई भगवान जी के साथ। दूर पर एक यादव जो है बंसी बजाता बैठा हुआ है, मुरली बजा रहा है। और मुरली बजा रहा है तो भगवान कन्हैया मुरली की तान सुन करके उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अभी तक भगवान बंसी पकड़े नहीं है भाई, और मुरली की आवाज सुन करके, बंसी की आवाज सुन करके भगवान कन्हैया दौड़े जहां से बंसी की आवाज आ रही है, और जा करके कहते हैं, भैया कितना मधुर बंसी आप बजाते हैं, मुझे भी बांसुरी बजाना सिखा दो, मैं भी बांसुरी बजाऊंगा। भगवान से, उस लाला से वो आदमी कहता है, यादव कहता है, बेटा तू छोटा है और ये बांसुरी तो बड़ी है, एक काम कर तू छोटी बंसी लेकर के आना तो मैं तेरे को बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। अच्छा ठीक है। शाम को गौ चरा करके जैसे भगवान कन्हैया गए और माता यशोदा से कहते हैं, कहा मैया मुझको ना बांसुरी बजाना है, बंसी बजाना सीखना है, तो मेरे लिए एक बंसी बनवा दोगे? माता यशोदा कहती है, ठीक है लाला, हम बाबा को कह के ना तेरे लिए एक बांसुरी बनवा देते हैं। और बढ़िया एक छोटी सी बांसुरी भगवान को बजा दे दिए बना करके। दूसरे दिन प्रातः काल जैसे ही जंगल में गए, भगवान कन्हैया गायों को चराने के लिए छोड़ दिए और उसी यादव के पास जा करके कहता है, चाचा जी देखो हम बंसी लेकर के आ गए, हमको बंसी बजाना सिखा दो। देखिए जिस भगवान के अंदर सारी कलाएं व्याप्त है साहब, संगीत की कला, शास्त्र की कला, शस्त्र की कला, समस्त कलाओं से व्याप्त भगवान कृष्ण हैं। क्या उनको किसी और से बंसी सीखने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन आज मानव जीवन के उस भाव को चरितार्थ करने के लिए भगवान दूसरे से बंसी बजाना सीखते हैं। और वो यादव जब बंसी बजाना सिखाते हैं तो मन ही मन यादव ने कहा, बेटा एक काम करो, ये संगीत क्या है? बोले साधना है। संगीत साधना है, और साधना माता सरस्वती की स्तुति करने से ही मिलती है। जब तक माता सरस्वती की स्तुति नहीं करोगे, माता सरस्वती का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हम संगीत की विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते, शास्त्र का विद्या हमको नहीं मिल सकता। तो भगवान कन्हैया मन ही मन मां शारदा को याद करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माता शारदा को याद किए तो माता शारदा प्रकट हो गई। बोलिए सरस्वती मैया की जय। और मन ही मन भगवान से कहते हैं, हे गोविंद मुझे कैसे याद किए? कहने लगा, कहा देवी हम बंसी बजाना सीखते हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माता सरस्वती कहती है, मैं आपको कैसे आशीर्वाद दे सकती हूँ ठाकुर जी? मैं तो आपकी दासी और आपको आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? भगवान कहे, ना ना,
आपका आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा हम बंसी बजाना सीख नहीं सकते। और माता सरस्वती का आशीर्वाद भगवान को मिला तो क्षण मात्र में भगवान बंसी बजाना सीख जाते हैं। हाँ, और इतनी मधुर बंसी बजाई भगवान ने, इतनी प्यारी बंसी। जैसे भगवान की बंसी बजी साहब, जितनी गायें दूर दूर चल रही थी सब दौड़ करके आ गई कहां, भगवान के सामने, और भगवान के चरणों को चाटना चालू कर देती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, और जब बंसी बजी ना तो सूरदास जी कहते हैं, कैसी मुरली बजाई तूने श्याम, कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, चारा चरना छोड़ छाड़ के दौड़ी बछड़ा गैया, मही बिलोना छोड़ छाड़ के दौड़ी यशोदा मैया। लहर लहर लहराए रे यमुना जी के पानी, और सबको गजब सुहाए रे श्री राधा रानी। कैसी बंसी कैसी मुरली बजाई तूने श्याम, कैसी बंसी बजाई तूने श्याम। ऐसी सुंदर बंसी भगवान कन्हैया बजा रहे हैं। बोले भगवान की, बोले मुरलीधर भगवान की जय। राधे। हाँ भाई, हमारे आज कथा में और आदरणीय जनों का आगमन हुआ है। उन सब का पांडे परिवार की ओर से व्यासपुर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इतनी सुंदर बंसी भगवान की बजी है साहब, हाँ, इतनी मधुर बंसी। और उस बंसी को सुन करके गैया दौड़ पड़ती है। यहां तक कि कहा गया, जहां माता यशोदा महल में बैठ करके दधी का मंथन कर रही है, उनका भी हाथ रुक जाता है बांसुरी सुन करके। गोपियां दौड़ पड़ती है, और दौड़ती है तो कैसे दौड़ती है, बंसी को सुनकर। लहंगा पहने शीश पर धरी चुनरिया पाँव, हाँ, इतनी बेसुध होकर के गोपियां दौड़ जाती थी। उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता था, केवल बंसी सुन करके भगवान से मिलने के लिए चली जाती थी। गाय चारा चरना छोड़ करके भगवान के सामने आकर के खड़ी हो जाती थी, और जैसे गाय खड़ी होती थी तो बछड़े अपनी गौ माता का दुग्ध का पान भी बड़े आनंद भाव से करते थे। बोलिए गोपाल भगवान की जय। गौ चराई इसलिए गोपाल नाम पड़ गया, बंसी बजाई इसलिए बंसीधर नाम पड़ गया भगवान का। और भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, इस प्रकार से भगवान की कथा है। और वहीं पर भगवान ने बकासुर और अघासुर जैसे दैत्यों का भी उद्धार किया है। भगवान एक और बढ़िया लीला करना चाहते हैं साहब। उनकी मित्र मंडली में एक मधुमंगल नाम का मित्र रहता है, पूर्णमासी का बेटा है मधुमंगल। और इस लीला के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया था। भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाओं में ब्रह्मा का भी अहंकार तोड़े हैं और इंद्र का भी अहंकार तोड़े हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, कहा कैसे राजा गुरुदेव, किस प्रकार से ब्रह्मा जी का अहंकार भंग करेंगे भगवान। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, मित्र मंडली में एक मधुमंगल नाम का मित्र रहता है, पूर्णमासी उसकी माता का नाम है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आया है। लेकिन भगवान के साथ मित्रता किया तो भगवान के साथ ब्राह्मण होकर के गाय चराने के लिए जाता था। एक दिन सभी मित्र बैठ करके भोजन कर रहे थे तो भगवान कन्हैया मधुमंगल से कहते हैं, कहा मित्र, तुम रोज हमारे साथ आते हो, हम जो भोजन लाते हैं उसको खाते हो, कभी अपने घर से भोजन लेकर के नहीं आए, क्या तुम्हारे घर भोजन नहीं बनता, कभी अपने घर का भोजन करा दो। मधुमंगल सोच में पड़ गया, कहता है, मन ही मन सोचता है कि हे ठाकुर जी, मैं आपको क्या भोजन करा सकता हूँ, मेरी माँ तो बड़ी निर्धन है और निर्धन के घर में क्या मिलता है।
हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो आपको भोजन करा सके। लेकिन भगवान कहने लगे, कहा मधुमंगल देखो, कल यदि तुम ना अपने घर से कुछ भोजन बना करके नहीं लाओगे ना तो अपनी बाल मंडली से तुमको हम निकाल देंगे। संध्या के समय मधुमंगल जब गौचारण करके घर में गया तो आंख में आंसू भरा हुआ है। माता पूर्णमासी देखी, कहे बेटा क्या हो गया, आंख में आंसू कैसे है, किसी ने कुछ कहा है क्या, कृष्ण ने कुछ कहा है? मधुमंगल कहता है, माँ कृष्ण तो कुछ नहीं कहता, कोई मित्र कुछ नहीं कहे, लेकिन हाँ कृष्ण ने एक बात जरूर कहा है, कहा कि कल तेरे घर से यदि भोजन नहीं लाएगा तो अपनी बाल मंडली से मुझे निकाल देगा माँ, और मैं कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता, कृष्ण की मित्र मंडली से मैं अलग होना नहीं चाहता माँ। कल ना जब मैं गोचारण में जाऊं तो एक काम करना। बोले क्या? कुछ भोजन बना करके दे देना, उस प्रसाद को ले जा करके मैं कृष्ण को दे दूंगा। पूर्णमासी कहती ठीक है बेटा, भी रात हो गई, तू सो जा, कल की बात कल देखेंगे। प्रातः काल माता पूर्णमासी उठी और उठ करके घर में कुछ भोजन बनाने के लिए अन्न को ढूंढती है, लेकिन कुछ अन्न नहीं मिला। पूर्णमासी क्या देखती है? मठा रखा हुआ था थोड़ा सा, मठा मतलब मही जिसको कहते हैं। माता पूर्णमासी सोचती है अन्न का दाना नहीं है, भोजन तो नहीं बना सकते, तो एक काम करते हैं, इस मठा को ही मैं छौंक देती हूँ और इसी को दे दूंगी, इसको जाकर के मधुमंगल भगवान को दे देगा। माता पूर्णमासी उस मठा को छौंक देती है और छौंक करके एक मटके पर भर करके ऊपर से कपड़ा बांध करके मधुमंगल को दे देती है और कहे बेटा इसको ले करके जा और अपने मित्र अपने सखा भगवान कृष्ण को दे देना। कहे मधुमंगल कहते हैं माँ इसमें क्या है? अरे इसमें जो भी है उसको भगवान स्वीकार कर लेंगे, तू जा तो सही, इसमें मठा है। मधुमंगल कहता है माँ कैसे बात करती हो, नंद का लाला है, इतनी सारी गायों के मालिक है, इतना बड़ा संपत्ति है उसके पास, जो अच्छे अच्छे भोजन करने वाले हैं, मक्खन मिश्री खाने वाले, उसको मैं मठा खिलाऊंगा। देखो पूर्णमासी का विश्वास देखिए साहब। पूर्णमासी कहती है बेटा तू ले करके तो जाके देख, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और मधुमंगल मटके को लेकर के जा रहे हैं। भगवान कन्हैया वृंदावन की उस धरती पर अपने मित्रों के साथ बैठे हुए ऐसा मुंह करके बैठा है जहां से मधुमंगल आता है और देख रहा है मेरा मित्र आ नहीं रहा है, क्या पूर्णमासी मैया मेरे लिए कुछ प्रसाद बना करके भेजेगी? भगवान की निगाहें मधुमंगल की ओर, मधुमंगल को आते हुए देखा, कहा हाँ 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 मेरा मित्र आ रहा है, मेरी माँ मेरी पूर्णमासी मैया मेरे लिए कुछ भोजन बना करके भेज रही है, आज उस माता के हाथ से बने हुए भोजन को मैं ग्रहण करूंगा। जैसे जैसे मधुमंगल आगे बढ़ती गया भगवान खड़े हो गया और भगवान को खड़े होते देखा, मधुमंगल रुक गया। मधुमंगल जब रुक गया साहब तो भगवान कहते रुक कैसे गया? भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान को आते देखते हैं तो मधुमंगल का शरीर कांप गया। अरे बाप रे, ये तो मेरी ओर आ रहा है और ये इसको खाएगा कैसे? ये तो खट्टा है, मठा है, मैं इसको भगवान को नहीं दे सकता। और उसी समय एक घटना घटी थी साहब, ब्रह्मा आकर के देख रहे हैं, चलो जा करके तो देखूं कि कहते हैं कि भगवान अवतार लेकर के आए हैं, नर लीला करने के लिए आए हैं, वो भगवान कैसा है जा करके देखूं, परीक्षा लेना है कि भगवान है कौन, दिखता कैसे है। ये परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं। मधुमंगल खड़े खड़े सोच रहा है, भगवान कन्हैया मधुमंगल की ओर बढ़े, जैसे दौड़ लगाया मधुमंगल ने क्या किया, कपड़े को निकाला, मटका को उठा करके एक ही बार में पूरा मठा को पी गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मठा को पी दिया। भगवान कन्हैया दौड़े और भगवान को दौड़ते देखे ना तो मटका को भी जमीन में ही पटक दिया। लो भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा रे दुष्ट, मेरी माता पूर्णमासी ने मेरे लिए प्रसाद बनाकर भेजा था, उसको तू अकेले ही कटक गया। क्या प्रसाद लाया था? तो भगवान कन्हैया क्या देखते हैं, जिस मठा को मधुमंगल ने पिया था साहब, वो मधुमंगल के मुंह पर लटका हुआ था। भगवान अपने दोनों हाथों से मधुमंगल के सिर को पकड़ा और जीभ को निकाल करके मधुमंगल के मुंह को ही चाटना चालू कर देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चाट रहा है और उसको कौन देख रहा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कहता रे बाप रे, ये दूसरे का मुंह चाटने वाला भगवान हो सकता है? देख
ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता को भी उस नारायण पर विश्वास नहीं हुआ जिस नारायण के नाभि कुंड से जिसकी उत्पत्ति हुई है। वो ब्रह्मा भी आश्चर्य पड़ गया, ये भगवान नहीं हो सकता। जब मुंह को चाट दिया तो नजरें कहां पड़ी भगवान की, नीचे जमीन पर। तो जमीन पर जो मटके के टुकड़े पड़े हुए थे उस तक टुकड़े में लगे हुए उस मठा को भगवान चाट रहे उठा उठा कर। देखो कितना प्रेम भगवान को। इसीलिए कहते हैं ना, प्रेम से ही भगवान को बांधो, केवल प्रेम से। और जब उठा करके चाट रहे थे, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए काम करते हैं साहब। इधर जितने भी गोप ग्वाल बैठे हुए हैं, गाय बछड़ा है, सबको ब्रह्मा जी छुपा करके ब्रह्मलोक में ले जा करके रख दिए। भगवान कन्हैया जब आए और आकर के देखते हैं गोप ग्वाल नहीं है, गौ माता नहीं है, बछड़े नहीं है, ध्यान लगाया, क्या देखते हैं, अरे ये तो ब्रह्मा ने छुपा दिया है। कहे वाह ब्रह्मा, तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, कोई बात नहीं। योग माया के द्वारा भगवान ने वही तनसुखा, वही मनसुखा, वही श्रदामा, वही सुबल, वही गाय, वही बछड़े, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों धरती पर ला दिया। हाँ, फोटो कॉपी कर दी। फोटो कॉपी मशीन तो अब आई है, लेकिन भगवान कन्हैया तो द्वापर युग में ही फोटो कॉपी कर दिए थे। और कहे कब देखो ब्रह्मा कैसे होता है। ऐसे करते 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 1 साल बीत गया भगवान को। किसी को पता नहीं चला कि ये जितने आ रहे हो सब नकली है, सबको लगता था ये सब असली है। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी विचार करते हैं, चलो जा करके तो देखो मृत्यु लोक पर बिना गाय बछड़े और गोप ग्वाल के ये कन्हैया कैसे रहता होगा। जा करके देखने के लिए इधर ब्रह्मा आए, उधर भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके पहुंच गए साहब। अब ब्रह्मा बन करके जा करके द्वारपाल को कह रहा है, अरे द्वारपाल एक बात याद रखना। बोले क्या है महाराज? आजकल ना मृत्यु लोक में डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है, वो आएगा ना तो उसको बंदी बना लेना और गदा मारना। ऐसा कह के भगवान स्वयं जा करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। अब इधर ब्रह्मा जी आकर के देखे, अरे वही गोप ग्वाल है, वही गाय, वही बछड़े, ये कैसे हो गया? नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। वापस देखने के लिए जब ब्रह्मलोक में गए ना, तो वहां पर दरवाजे पर द्वार पर खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी को आते देखे, कहे रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहे हम ब्रह्मा हैं, हमको नहीं पहचानते, हम तुम्हारे मालिक हैं, हम तुम्हारे देवता हैं। द्वारपाल कहने लगे फालतू बात मत करो, ये नकली का मुंड लगा करके, नकली का ये सिर लगा करके ब्रह्मा समझते अपने आप को। अरे हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी को ही रोक दिए। और ब्रह्मा जी झांक करके देखे तो ब्रह्मा जी के आसन पर एक और ब्रह्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए ये कौन है, और ध्यान लगा करके देखते हैं ब्रह्मा जी तो क्या देखते हैं, स्वयं नारायण ब्रह्मा बन करके बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ करके गया, अब निवेदन करता है, त्वदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव तारा बलं चंद्र बलं त्वदेव विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपति तेन युगस्मरामि त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। चरणों में गिर गए भगवान के और कहने लगे, कहा नारायण मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि के निर्माण करने वाले हो, और जब आपको ही मेरे पर विश्वास नहीं रहेगा तो लोग कैसे विश्वास करेंगे मुझ पर। आप ऐसी परीक्षा मत लिया करो, परीक्षा लोगे ना तो फंस जाओगे। हाँ, भगवान की माया और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की माया को जानने का प्रयास करोगे तो सुदामा जैसे फंसोगे, और भगवान की परीक्षा लेना चाहोगे तो ब्रह्मा जैसे फंसोगे। इसलिए भगवान जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शिकायत है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है।
ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ और गोप ग्वाल गायों को लेकर के भगवान मृत्यु लोक पर आए। आगे कथा चल रही है और उसके बाद फिर भगवान ने धेनुकासुर का वध किया और धेनुकासुर के बाद कालिया नाग का मर्दन भगवान करने वाले हैं और उसके बाद कालिया मर्दन के बाद भगवान गोवर्धन नाथ की भी पूजा करने वाले हैं। भाई एक छोटा सा भजन सुने, उसके बाद कालिया मर्दन और कालिया मर्दन के बाद फिर गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद रासलीला की चर्चा करते करते फिर कंसवध और अंतिम में फिर भगवान के प्रणय बंधन की कथा आप सबके बीच में रखेंगे। एक बार भाव से दोनों हाथ उठा करके जयकारा करें, बोलिए राधा रमण सरकार की जय, जय श्री राधे। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान ऐ मोहन, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि तेरी बसरी सोने की होती तो क्या कर जाते, ये बात की, ये बात की, ये बात की हो गई थी, ये बात की हो गई थी, दुनिया हो जाती है, पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। राधे जब काले जब काले रंग करी, जब काले रंग करी दुनिया मर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी
भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन इसके बाद भगवान ने कालिया मर्दन किया है। एक बार भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे और भगवान को पता है कि यमुना के अंदर में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण यमुना का जल प्रदूषित हो गया है। कोई जल पीते नहीं, अब पीते हैं तो मर जाते हैं। और उस यमुना को कालिया से मुक्त करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलते 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 भगवान के हाथ में जैसे ही गेंद आई, भगवान ने उस गेंद को कहां फेंक दिया? सीधा यमुना पर फेंक दिया। और यमुना पर फेंका तो श्रीदामा कहता है, कन्हैया तुमने मेरी गेंद को यमुना में फेंक दिया, मुझे गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा मित्र तो धोखे से चला गया, आप चिंता मत करो, हम तुमको कोई दूसरा गेंद ला करके दे देंगे। लेकिन श्रीदामा कहता है, नहीं नहीं, हमको वही गेंद चाहिए, हमको गेंद बड़ा प्रिय है। तन सुखा मन सुखा कहने लगे, कहा श्रीदामा पागल हो गया है? अरे यमुना के अंदर गेंद गया है और यमुना से गेंद कौन ला सकता है? यमुना में तो कालिया है। कहा कुछ भी हो, हमको गेंद चाहिए तो वही चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा ठीक है, यदि वही गेंद चाहते हो तो हम गेंद लाते हैं। और ऐसा कह करके भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े और जोर से छलांग लगा दिया यमुना जी में। और यमुना जी में छलांग लगाया तो सीधा कहां गए? यमुना के जल के अंदर। और जल के अंदर गए तो वहां पर कालिया सो रहा है और उसकी नागिन जो पत्नियां हैं दरवाजे पर खड़ी हुई पहरा दे रही हैं। उस छोटे से बालक को देखते हैं तो नागिन कहती है, अरे बालक तू यहाँ कैसे, यमुना में कैसे आ गया? क्या तेरे को पता नहीं यहाँ पर कालिया है, वो सोया हुआ, उसके जागने से पहले तू भाग जा, नहीं तो नहीं बचने वाला। भगवान कहते हम उसी से तो मिलने आए हैं, कालिया से ही तो हमको मिलना है। बोले पागल हो गया, बड़ा ठीक लड़का है, अरे छोटा सा बालक है, कालिया से कैसे मिल सकता है तू? जा वापस जा बेटा। लेकिन कालिया की पत्नियां जो हैं भगवान को इतना समझाती हैं, लेकिन भगवान नहीं समझे, जिद कर दिए कि हमको मिलना है तो केवल कालिया से मिलना है। और ऐसे कह के भगवान ने कहा जाओ कालिया को जगाओ। उनकी पत्नियां कहती है हमें हिम्मत नहीं है कि कालिया सोया है उसको जगा सके। भगवान कन्हैया स्वयं गए और स्वयं जाकर के जहां पर कालिया सोया हुआ है उसके पुंछ पर एक लात मारा। लात पड़ा तो कालिया पिघला गया और लात मारा तो फिर कालिया सोया हुआ जाग गया और जाग करके अपने फन को फैला करके खड़ा हुआ देख रहा है कौन है तो मेरे ऊपर लात से प्रहार कर रहा है। भगवान कन्हैया सामने खड़े हुए, जब फुंकार मारा तो कालिया के विष से भगवान और काले हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की, अभी तक तो सांवले थे, कालिया का विष गया तो पूरा का पूरा काला ही हो गया। भगवान कहे वाह बहुत शक्ति है तेरे फन में, और इसी शक्ति को हम चूर करने के लिए आए हैं। भगवान कन्हैया पुंज को पकड़े, उछल करके कालिया के फन पर चढ़ा और कालिया के फन पर चढ़ करके बांसुरी निकाला और बांसुरी बजाते बजाते कालिया के फन पर जो नाचना चालू किया मेरे ठाकुर जी ने, ऐसा नाचा कालिया के फन पर। जब भगवान का नाच चला तो कैलाश पर बैठे हुए भगवान शंकर का डमरू भी बाजना चालू हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ कालिया के ऊपर भगवान नाच रहे हैं बांसुरी बजा कर, वहां भोलेनाथ कैलाश पर अपना डमरू बजा रहे हैं। माता सरस्वती के वीणा से तान छिड़ गया, संगीत निकल गया और ऐसे सुंदर समय में भगवान कन्हैया कालिया के फन पर ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। भगवान के नृत्य करने से कालिया का पूरा बल टूट गया, थक गया कालिया और थक करके कहता है हे कन्हैया नीचे उतर जाओ प्रभु, मैं मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा। तब भगवान कहते हैं कालिया तुम्हें इस यमुना को छोड़ करके जाना पड़ेगा। कालिया कहता है प्रभु मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझको डर है किसका? गरुड़ का डर है। यदि मैं बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझको नहीं बचाने वाला। भगवान कन्हैया कहे चिंता मत कर, अब गरुड़ तेरा कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे चरण कमल छप गए हैं। गरुड़ जैसे ही देखेगा ना इस चरण कमल को, मेरे चरण चिन्ह को, गरुड़ कुछ करने वाला नहीं है। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कालिया यमुना में जाकर के क्यों छिपा हुआ था, यमुना से बाहर जाने के लिए डरता क्यों था? तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जानते हो ये सर्पों की माता और गरुड़ की माता कद्रु और वनिता दोनों बहनें हैं। दोनों में एक बार बात चल गई
कि कद्रू कहती है कि सूर्य नारायण के रथ का घोड़ा सफेद है, वनिता कहती है कि नहीं नहीं नहीं, सूर्य नारायण के घोड़े रथ के घोड़े हैं काले रंग का है। दोनों में शर्त लग गई, जो शर्त हारेगा वो जीतने वाले के दासी बन जाएंगे। शाम के समय जब समस्त सर्प आए तो अपनी माता को उदास चीज देख करके कहते हैं, माँ उदास कैसी हो? कहा बेटा मैं कद्रू के साथ शर्त लगी हूँ, ये बताओ सूर्य नारायण का घोड़ा कौन सा रंग का है? सर्प कहते हैं माँ वो तो सफेद रंग का है। वनिता कहती है तब तो मैं शर्त हार गई बेटा, अब तो मैं दासी बन जाऊंगी कद्रू की। सर्प कहते कैसे दासी बन जाओगे? हमारे रहते हमारी माँ दासी कैसे बनेगी? आप चिंता मत करो। ऐसे कह के जितने भी सर्प हैं वो सूर्य लोक में गए और भगवान सूर्य नारायण के घोड़े पर लिपटना चालू हो गए। जितने घोड़े हैं उन सब घोड़ों में सर्प लिपट गया। जब सुबह सूर्योदय हुआ तो कद्रू और वनिता बाहर निकले। वनिता कहती है देख कद्रू, सूर्य नारायण के रथ का घोड़ा कौन सा रंग का है? सर्प लिपटे हुए थे इसलिए कद्रू को घोड़ा जो है काला दिखाई देता है। हार गई सर्प, और शर्त हार गई तो वनिता के चरण दबा रही है। उसी समय गरुड़ जी का आगमन हुआ। अपनी माता को चरण दबाते हुए देख करके गरुड़ जी को क्रोध आ गया। कहा माता तू चरण कैसे दबा रही है? कहा बेटा मैं शर्त हारी हूँ, ये सूर्य नारायण का घोड़ा काला है इसलिए मैं शर्त हार गई। कौन कहता है सूर्य नारायण के रथ का घोड़ा काला है? वो तो सफेद रंग का है। जब पूरा घटना बताया तो गरुड़ जी क्रोध में भर गए साहब, और क्रोध में भर करके सीधा सूर्यलोक में गए। और जितने सर्प घोड़े पर लिपटे हुए थे सर्पों को पकड़ पकड़ करके खाना चालू कर दिया। सर्प प्रजाति में कोलाहल मच गई, त्राही त्राही मच गया। सब मीटिंग करके कहने लगे ऐसे में तो गरुड़ एक ही बार में हम सबको खत्म कर देगा, तो क्या करें? गरुड़ जी के पास जा करके कहते हैं कि प्रतिदिन एक सर्प हम आकर के तुम्हारा भोजन बनेंगे। गरुड़ जी तैयार हो गए। रोज एक सर्प जाता, रोज एक सर्प खाता। जिस दिन ही कालिया की बारी आई, ये कालिया डर करके इसी यमुना में आकर के छिपा हुआ था। आज भगवान ने कहा गरुड़ तुमको नहीं खाएगा क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमल छिप गए हैं, छपे हुए हैं। और भगवान उसी कालिया के सिर पर सवार होकर के बंसी बजाते हुए बाहर आए। बाहर माता यशोदा मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है, नंद बाबा है, बलभद्र जी हैं, सखाएं हैं। और भगवान को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कालिया मर्दन भगवान की जय। इसके बाद भगवान गौचारण कर रहे हैं पुनः। एक दिन शाम के समय जब गौ चरा करके आए, बाबा को आकर के पूछते हैं, कहा बाबा मैया कहाँ है? बाबा ने कहा मैया रसोई घर में है, पकवान बना रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे पकवान बना रही है, कुछ काम है, कुछ कार्यक्रम है क्या? त्योहार व्योहार पे पकवान बना रहे हैं? बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पकवान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल इंद्र की पूजा करनी है। भगवान कन्हैया कहने लगे इंद्र की पूजा क्यों? नंद बाबा कहते हैं बेटा इंद्र की पूजा इसलिए क्योंकि इंद्र ही ना हमारे देवता हैं। इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र पानी बरसाता है, और पानी बरसाता है तो हमारे खेतों पर फसल होता है। भगवान कहने लगे इंद्र पानी नहीं बरसाता है, इंद्र केवल देवताओं का देवता है। पानी बरसाने का काम करता है तो कौन करता है? हमारे गोवर्धन नाथ भगवान करते हैं। गौ ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करो, ये हमारे आराध्य हैं। इंद्र आराध्य देवता नहीं हो सकता, वो तो केवल देवताओं के देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा करनी है तो गौ ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा की जाए, जिसकी पूजा करने से बरसात होती है। सबको बैठा करके भगवान ने समझाया कि कल इंद्र की पूजा नहीं होगी, कल होगी तो किसकी पूजा होगी? गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा होगी। और सबको कहा भगवान ने जिसके घर जो जो चीज बना है सब इकट्ठे करना, और प्रातः काल हमारे साथ कहाँ चलना? गोवर्धन पर्वत के पास चलना। सुबह हुई, सब स्नान किए, अपने अपने घर के पकवान को लिए, और सब के सब कहाँ जा रहे हैं? गोवर्धन नाथ भगवान के पास जा रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के पास जा रहे हैं। और गोवर्धन पर्वत के पास जाकर के मस्त सब पूजा कर रहे हैं। महाराज जी कहाँ गए? पंडित जी अचानक अंतर ध्यान हो गया। ये खोजो भैया महाराज जी कहाँ छूट गए हैं। सब जा करके बढ़िया भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं।
महाराज ऊपर चले गए वृंदावन बिहारी लाल की नहीं, ऊपर मतलब कमरे में। महाराज जी को बुलाओ। चलिए भैया आप लोग सामने आइए। वो पूजा का सामान ले जाओ दीदी, जल चावल पुष्प वगैरह ले जाइए। चलिए गोवर्धन नाथ जी की पूजा करवा दीजिए। अमन श्री राधे। फैला के डाल दो इसको। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय।
भोग लगा के अब भगवान कन्हैया गोवर्धन नाथ जी की पूजा करवाए और बोले अब गोवर्धन नाथ जी को भोग लगा दीजिए। तो भोग को लेकर के ऊपर तक चढ़ेगा कौन? भोग को लेकर के ऊपर चढ़ेगा कौन? गोवर्धन नाथ जी तो ऊपर बैठे हुए हैं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैं ही जाऊंगा। और स्वयं भगवान भोग लेकर के गए और स्वयं वहां जाकर के स्वयं प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वही कृष्ण है, वही गोवर्धन है। और ऐसे गोवर्धन नाथ जी की पूजा भगवान ने प्रारंभ कराई, जो आज भी चल रही है। दीपावली के समय अन्नकूट के दिन आज भी हम अपने घरों में गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा बनी हुई है। तो आइए हम और आप सब भी भजन के माध्यम से गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कर लें, भाव के साथ जयकारा करें। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन 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 महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। नैना 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 नैना
है न सरकार वकील है कटार में। जय जय श्री राम। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। ऐसा भगवान गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगाया भगवान ने। हाँ, ये कृष्ण कथा के सुखिया दाई है, सुखिया। और भोग लगाने के बाद स्वयं भगवान भोजन ग्रहण करे। इंद्र देख रहा है कि आज ब्रजवासी मेरी पूजा करने के लिए कैसे नहीं आए हैं। अपने सेवकों को भेजा, सेवक जा करके बताए, कहा महाराज आज से आपकी पूजा बंद हो गई है, भूल जाइए अब पूजा को। बोले क्यों? क्योंकि अब ब्रजवासी जो है आपकी पूजा नहीं करते, वो तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा करते हैं। और जब कहा तो इंद्र बड़ा भड़क गया साहब। अरे वो पूर्व ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ करके उस गोवर्धन पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। बादलों को आदेश दिया, कहा अरे बादल जाओ इतना पानी बरसाओ उस गोकुल में, वृंदावन में इतना पानी बरसाओ कि इस पानी में सबके सब डूब करके समाप्त हो जाए, कोई नहीं बचना चाहिए। मेरी पूजा रोकने का दंड उनको मिलना ही चाहिए। देवराज इंद्र के आदेश को मान करके बादल पहुंचे, घनघोर बादल छाया, इतनी बारिश प्रारंभ हुई साहब, घनघोर बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी नजर आने लगा। और जब इतना पानी बरसा तो गोकुल के लोग, वृंदावन के लोग भगवान कृष्ण से कहने लगे, कहा अरे कन्हैया तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी और इसका दुष्परिणाम देख रहे हो। इंद्र क्रोधित हो गया, पानी बरसा रहा है और इस हम पानी में डूब जाएंगे, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे रहते घबराने की क्या आवश्यकता है, हमारी रक्षा स्वयं गोवर्धन पर्वत करेंगे। जिस गोवर्धन की पूजा हमने किया है वही गोवर्धन नाथ भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बोले कैसे? पर्वत को उठाना पड़ेगा। सब यादव लोग कह रहे लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारा काम भी बड़ा टेढ़ा रहता है। अरे इतना विशाल पर्वत किसी से उठाया जा सकता है? पर्वत को कौन उठा सकता है? कौन सामर्थ्यवान है? भगवान कहे संघे शक्ति कलौ युगे। एकता में ही तो, एकता जब हो जाती है, संगठन हो जाता है तो बड़ा सा बड़ा काम भी आसान हो जाता है। सब मिलकर के उठाएंगे। गोप बालों को कहे चलो अपना अपना लाठी लेकर के आओ। तनसुखा मनसुखा कहने लगे लाठी से कैसे करेंगे, लाठी से ही तो पर्वत उठाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के मित्र लोग कहने लगे ये ना मरवाएगा कुछ नहीं। अरे पर्वत कैसे उठेगा भैया? लेकिन कहा था ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान ने कहा सब कोने कोने में अपनी लाठी को टिकाइए और जोर लगाइए। भगवान वे हाथ लगाए हैं और जैसे ही जोर लगाए, जोर से जयकारा की, बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। और पर्वत जैसे ही उठा, भगवान कन्हैया बीच में खड़े हो गए, अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को धारण किया और एक हाथ से बंसी बजाते हुए मेरे ठाकुर जी खड़े हो गए। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया गोवर्धन धारी भगवान। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। बंसी बजाते बजाते एक उंगली पर भगवान पर्वत को पकड़े हुए हैं और बंसी बजा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। पूरे पूर्वासी गोप ग्वाल गाय बछड़े सब पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं। 5वां दिन हुआ, भगवान कहते हैं चलो देखूं तो सही, इन लोग तो बहुत दूध दही मक्खन खाए हैं, इनकी भुजाओं में कितनी ताकत है। भगवान थोड़ा सा अपनी उंगली को हटाए और जैसे भगवान की उंगली हटी, पर्वत दबना चालू हुआ। गोप बाल कहने लगे अरे 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 कन्हैया उंगली मत हटाना, नहीं तो कोई बचने वाले नहीं, सबके सब दब करके मर जाएंगे। भगवान फिर उंगली को टिका दिए साहब, और भगवान की छोटी उंगली पर ही पर्वत खड़ा हो गया। 7 दिन हो गया भगवान को उंगली पर पर्वत को धारण किए हुए। बारिश 7 दिन लगातार चली। अब कितना बरसा है, मेघ में पानी ही खत्म हो गया। बादल थक गए, दौड़ करके गए देवराज इंद्र के पास और कहने लगे कहा राजन अब हम पानी नहीं बरसा सकते, पानी खत्म हो गया है। तब कहीं जा करके देवराज इंद्र को ज्ञान हो गया ये नंद का लाला कोई साधारण बालक नहीं है। आया एरावत पर बैठ करके, और एरावत पर बैठ करके जहां पर भगवान अपनी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण किए हुए चरणों को पकड़ लिया। देवेंद्र ने कहा हे गोविंद, हे कन्हैया,
मैं आपको नहीं समझ पाया, नाहक मैं अपनी पूजा करवाता था और वास्तविकता में आपकी शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा देवराज एक बात याद रखना, अपने पद का तुम अहंकार बहुत करते थे। जो इंद्रासन तुम्हें मिला हुआ है उस इंद्रासन का बहुत अहंकार हो गया था तुमको, और इसी अहंकार के कारण तुम भोली भाली जनताओं को अपनी पूजा करवाते थे। जो पद पर बैठे हैं ना उसको पूजा करवाना नहीं पड़ता। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा रहेगा, तुम कर्म सही करोगे तो पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं जाकर के पूजा करते हैं और तुम तो पूजा कराने के लिए बुलाते थे। तुम पूजा के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा काम है, तुम देवराज इंद्र हो, मृत्यु लोक पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचना तुम्हारा काम है। कब पानी की आवश्यकता है, कब प्रकाश की आवश्यकता है, इनकी व्यवस्था तुम्हें करनी है। इसलिए तुमको इंद्रासन का पद दिया गया है और तुम अपनी पूजा कराते थे। ये गलत है। भगवान ने इंद्र को ज्ञान दिया और जब ज्ञान दिया ना तो कामधेनु गैया को बुलाया गया मृत्यु लोक पर। जो कामधेनु गैया समुद्र मंथन से निकली हुई है, जो ऋषियों के पास इस कामधेनु गैया को बुला करके उसके दूध के द्वारा भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया है वहीं पर। और भगवान कृष्ण का अभिषेक करने के बाद इंद्र प्रणाम करके अपने देवलोक को चले गए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, सब गोप ग्वाल भगवान का हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गए। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे वजप्रियम, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं कस्तूरीतिलकं, ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुर्करे कंगनं, सर्वांगे हरिचंदनं, सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपीश्री परिवेष्टतो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। सब देवी देवता मिलकर के, पूरे वृंदावन के वासी मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी के श्रीमुख से कथा को सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन इसके बाद भगवान ने क्षीर हरण का भी लीला किया है। गोपियों को ज्ञान देने के लिए भगवान क्षीर हरण भी करते हैं। देखिए साहब, याद रखना भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं इतनी ज्यादा है कि सब तो कह पाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ मुख्य मुख्य कथाओं को आपके सामने रख रहे हैं। भगवान क्षीर हरण करते हैं, गोपियां निवस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती है और उन गोपियों को ज्ञान देने के लिए भगवान एक दिन किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को उठा करके वृक्ष के ऊपर चढ़ करके छिप जाते हैं। गोपियां जब बाहर आने के लिए तैयार होती हैं, वस्त्रों को ना देख करके घबरा गई। कौन है जो हमारे वस्त्र को छिपा दिए, हम तो निवस्त्र हैं, कैसे बाहर जाएं। उसी समय भगवान वृक्ष पर बैठे हुए बंसी बजाते हैं और बंसी की धुन सुने तो गोपियां तो पागल हो गई। कहते हैं कि ये वस्त्र को छुपाने वाला कोई दूसरा नहीं, ये तो नटखट कन्हैया है। और हाथ जोड़ करके कहने लगे, कन्हैया हमें पता चल गया है तुम वृक्ष के ऊपर बैठे हो ना, हमें वस्त्र दे दो, हमको बाहर आना है। भगवान कन्हैया कहने लगे, वस्त्र चाहिए? बोले हाँ, बाहर आ जाओ, बाहर आकर के वस्त्र ले लो। गोपियां कहती हैं, कैसे बात करते हो कन्हैया, तुम पुरुष हो और हम सब नारी हैं और निवस्त्र हैं, क्या नारी किसी पर पुरुष के सामने निवस्त्र होकर के जा सकती हैं? भगवान कहने लगे, वाह गोपी, जब मैं छोटा था तो मेरे को पास बुलाती थी, दुग्ध पिलाती थी, मक्खन खिलाती थी, तब ये नारी और पुरुष की चिंतन नहीं किए। आज नारी पुरुष के बारे में सोच रहे हो? अरे जिस यमुना के जल के अंदर आप स्नान कर रहे हैं वहां पर साक्षात वरुण देव का वास रहता है जल के अंदर, वो भी तो पुरुष है। और उस वरुण देव के अंदर स्नान कर रही हो बिना वस्त्र होकर के, तब लज्जा नहीं आई? और मुझको तो बाल्यकाल से जानते हो, तो मेरे सामने निवस्त्र होकर के आने में किस बात की शर्म है? गोपियां हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम आज के बाद कभी जल के अंदर निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे। तब भगवान वस्त्र को दिए हैं। सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जल के अंदर स्वयं वरुण देव का वास रहता है, इसलिए कभी भी नग्न अवस्था में जल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। गोपियों को ज्ञान दिया। अब भगवान रास लीला करना चाहते हैं, बड़े हो गए,
क्योंकि अभी तक वृंदावन गए हैं लेकिन राधा जी से मिलना भगवान का हुआ नहीं। केवल गोपियां मिली हैं, राधा जी से नहीं मिली हैं। और राधा जी से मिलने का एक माध्यम भगवान ने बनाया किसको? रास को, महारास को। जहां पर काम वासना नहीं रहती उसी को महारास कहा जाता है। भगवान कृष्ण की रास में न तो कोई काम की आवश्यकता न वासना की आवश्यकता, वहां केवल सात्विक प्रेम की आवश्यकता है। और उस सात्विक प्रेम को लेकर के भगवान रास लीला करते हैं। शरद पूर्णिमा का वो महान समय जहां पर चंद्रमा अपने पूरे छटाओं के साथ आसमान पर प्रतिबिंबित हो रहा है। वृंदावन की धरती पर भगवान कन्हैया अर्धरात्रि के समय गए और अर्धरात्रि के समय जा करके वृंदावन पर बंसी बजाते हैं आधी रात को। और जब आधी रात को बंसी बजी भगवान कन्हैया की, घर में सोई हुई समस्त गोपियों के कान पर बंसी की आवाज पहुंची। और पहुंची तो गोपियां दौड़ना चालू करती है पागलों की तरह। घर में पति है, पिता है, परिवार है, सब रोकते हैं। कहे अर्धरात्रि के समय कहां जा रही हो? एक नारी होकर के कहने लगे, कहा हमें कृष्ण बुला रहे, हम कृष्ण के पास जा रहे हैं। और भगवान की बंसी सुन करके गोपियां ऐसी ही जाती थी। लहंगा पहने शीश पर, लहंगा पहने शीश पर धरी चुनरिया पाव, और पतियन रोके ना रुके छोड़ चले सब ठाव। लहंगा कहां पहनते हैं? कमर पे लहंगा पहना जाता है। चुनरी कहां पहनते हैं? सिर पर। लेकिन भगवान की बंसी बजी, गोपियां ऐसे पागल हो गई साहब कि लहंगा को सिर पर डाल लेती हैं और चुनरी को पांव पर। और वैसे ही पहन करके पति कह रहे, अरे रुक जा, कहां जा रही है पागल? अरे छोड़ो, हमें तो परम पति बुला रहे हैं। और पति को छोड़ करके परम पति से मिलने के लिए गोपियां दौड़ पड़ती है साहब। और गोपियां जब दौड़ते 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 गई, राधा जी के कान पर जब बंसी की आवाज पहुंची, आज राधा जी श्रृंगार करना चालू करती है। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हाथों पर मेहंदी राधा जी की लगी है कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुनरी चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चूड़ियां सजाई रे कृष्ण नाम की। जितना भी श्रृंगार करती है राधा जी केवल कृष्ण नाम का। सुहागन स्त्रियां जब श्रृंगार करती है तो अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है, पति के नाम की चूड़ी अपने हाथों पर डालती है, पति के नाम का महावर अपने पैर पर लगाती है, मेहंदी लगाती है तो पति के नाम का ही लगाती है। लेकिन आज श्री राधा जो भगवान कृष्ण के नाम का श्रृंगार कर रही है साहब। और श्रृंगार करके पांव पर पैजनिया, कमर पर करधनिया, हाथ पर कंगना, माथे पर बिंदिया लगा करके राधा जी छम 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 करते वृंदावन के उस पावन धरती पर पहुंच रही है जहां पर सब गोपियां खड़ी हुई है। भगवान गोपियों से कहती है, अरे गोपियां तुम अर्धरात्रि के समय यहाँ कैसे आ गए? ये गलत बात है, नहीं आना चाहिए। गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया तुम ही ने तो बुलाया। भगवान कहे, मैं कहां बुलाया हूं? अरे बंसी कौन बजाया? बंसी बजाए हम आ गए। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे बंसी मैंने ऐसी थोड़ी बजाया था, बंसी तो मैं राधा को बुला रहा था। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। मीराबाई कहती, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। भगवान कन्हैया कहते हैं, मीरा तुमको बदनाम नहीं करते, मेरी बंसी तो राधा नाम मीरा नाम सब लेते हैं। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम ओ तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम ओ तो मीरा का भी श्याम।
भगवान कन्हैया कहते हैं गोपी मैं तो बंसी ऐसे ही बजा रहा था, तुम लोग छोड़ करके आई, जाओ अपने अपने घर जाओ। गोपियां कहती हैं घर से निकल गए तो वापस कैसे जाएंगे? कहा पति है, पति के पास जाओ। गोपियां कहती हैं देखो महाराज घर में जो है ना वो पति है और आप परम पति हो। एक उदाहरण देती हैं गोपियां, वृक्ष होता है ना महाराज, तो वृक्ष के जड़ में जब जल डालते हैं तो वृक्ष में रहने वाले तना में जो पत्ते लगे रहते हैं, तना शाखाएं, वो स्वस्थ रहती हैं। घर में जो है ना वो तना है, तना आप कौन हो? जड़ हो। और हम अपने प्रेम के जल से आपको सिंचित करने आए हैं। आप यदि रहोगे तो घर में जो पति हैं वो भी रहेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। गोपियों को समझाए, नहीं माने, कहा चलो ठीक है रह जाओ। और उसी समय श्री राधा जी का आगमन हुआ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और राधा जी और मेरे ठाकुर जी का पहला मिलन हो रहा है साहब। और फिर भगवान कन्हैया महारास लगाते हैं। महारास चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मस्त पवन की झोंकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मस्त पवन की झोंकों से। ऐसे सुंदर समय में मेरे गोविंद रास लीला करते हैं राधा जी के साथ। भगवान कन्हैया बीच में, चारों तरफ गोपियां हैं। भगवान कन्हैया सोचते हैं यदि एक के साथ रहूंगा तो गोपियां नाराज हो जाएंगी। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और सबके साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। और उसी नृत्य में माता पार्वती भी आने वाली है साहब। आइए भगवान के साथ, राधा जी के साथ महारास का थोड़ा आनंद ले लेते हैं। और उसके बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को लेकर के भी आएंगे। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। मोहन की मुख बढ़िया जोड़ के ताली बजाना। महारास में जा रहे हैं। राधा के मन की प्रवाहित स्वरधारा गूंज रही रसवंती संगम। महिमा है अपुरंपार प्रवाहित
रामेश्वर भगवान की। हाँ, एनर्जी बचा के रखिए, आखिरी मोर है। अभी तो दही भी लूटना है, रुक्मणी जी को विवाह करना है और बढ़िया अंतिम में उत्सव भी मनाना है। हाँ, एनर्जी पूरा है। अब भगवान की कथा में एनर्जी पूरा ही रहती है। भगवान कन्हैया रास कर रहे हैं, माता पार्वती तैयार हो रही है रास में जाने के लिए। भगवान शंकर देख करके कहे, देवी आज आप तैयार हो रही, कहां जा रहे हो? बोले महाराज मैं रास में जा रही हूं, भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रास है तो मैं भी जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हमें भी साथ ले लो। माता पार्वती कहती है, वाह भोलेनाथ, याद करो जब बाल्यकाल में भगवान अवतरित होकर के आए थे तो आप उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए गए थे, तो मैं भी आपको जीत की थी, मेरे को साथ लेकर के चलो, तब तो लेकर के नहीं गए थे, तो आज मैं आपको क्यों लेकर के चलूं? मैं भी नहीं ले जाता। भगवान भोलेनाथ बड़े मायूस हो गए और कहने लगे, कहा देवी मेरा निवेदन है मुझे भी साथ में लेकर के चलो। माता पार्वती भगवान को उदास देखे ना तो बड़े सोच में पड़ गए और कहने लगे, कहा ठीक है भोलेनाथ आप को हम लेकर के चलेंगे, लेकिन और भगवान को साथ में लेकर के माता पार्वती चल रही हैं। वहां पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है रास में। माता पार्वती तो अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ चलने के लिए तैयार होते हैं ना, तो दरवाजे पर जो गोपियां द्वारपाल बनी हुई है वो भगवान को रोक देती है। कहा आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल नारियों का प्रवेश है। अब भोलेनाथ फिर से रुक गए। माता पार्वती देखती है तो भोलेनाथ कहाँ रुक गए? जा करके देखे तो वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। माता पार्वती कहने लगे, कहा प्रभु इसीलिए मैं आपको नहीं ला रही थी, आपको अपमानित होना पड़ गया ना। भोलेनाथ कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना चाहिए, किसी भी हालत से ले जाओ। तो माता पार्वती जो है होनी को समझ गई थी कि भोलेनाथ अंदर नहीं घुस पाएंगे, तो माता पार्वती भगवान शंकर के लिए साड़ी और नारी लोग जो सामान रखते हैं ना मेकअप का, वो सब लेकर के गए थे। और भगवान शंकर को माता पार्वती साड़ी पहनाती है, हाँ चूड़िया पहनाती है, पांव में पायल पहना दिए, मस्तक पर सिंदूर, मस्तक पर बिंदिया लगा दिए और चलने के लिए बोले। लेकिन एक चीज बच गया साहब। बोले क्या? भगवान शंकर का ये है। अब माता पार्वती का है सब तो ठीक है महाराज, लेकिन ये यदि दिख गया तो फिर गड़बड़ा जाओगे। दुनिया का इतिहास की पहली नारी बनोगे जिसका मुंह छुआ होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो रखना तो भूल गई माता पार्वती। उस टाइम यदि सेविंग क्रीम और ब्रश होता तो उसको भी रख लेते, नहीं था। लेकिन माता पार्वती की बुद्धि देखिए साहब, भगवान शंकर के घूंघट को ऐसा खींच दिए ताकि चेहरा दिखना नहीं चाहिए, और अंदर प्रवेश किए। गोपियों के बीच में भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर भी नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण सब गोपियों के साथ नाचते 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 आ रहे हैं। भगवान शंकर को लगा ये मेरी ओर बढ़ रहा है, मेरे को पहचान जाएगा। घूंघट को और जोर से खींचा, ये दिखना नहीं चाहिए। जैसे नजदीक में आए भगवान शंकर कहते हैं, अरे बाप रे, ये किसके घर की नई नवीली दुल्हन है? ये नई गोपी कौन है जो इतना घूंघट काट के खड़ी है? और जैसे भगवान के पास आए और भगवान शंकर के घूंघट को उठाए, चलो देखूं तो सही ये गोपी कौन है, और घूंघट उठाना चालू किए ना, तो भगवान शंकर हाथ को खींच दिया, नहीं उठाना। और जैसे हाथ को खींचे तो फिर भगवान कन्हैया कहे, नहीं नहीं घूंघट तो उठाना पड़ेगा देवी, हम आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं। आप नई नवीली बहू जो हैं, और नई बहू है तो नई बहू का मुख दर्शन करना तो पड़ता है। और भगवान शंकर घबरा गए और भगवान कन्हैया थोड़े से घूंघट को उठा करके देखते हैं तो क्या देखें? भगवान शंकर रास में आए हुए हैं। भगवान शंकर मन ही मन कहते हैं, हे गोविंद मुझे क्षमा कर देना, आपके रास में जाने की इच्छा हो गई थी, इसलिए मैं नारी बन करके आया
आया हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा हे भोलेनाथ, ये तो मैं भी जानता था कि आप आ गए हैं और मेरी भी इच्छा थी कि आप रास पर आओ, क्योंकि आपके बिना तो रास ही अधूरा है। और आज फिर से योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हो गया और उसी दिन से एक और नाम पड़ गया, क्या? गोपीश्वर महादेव भगवान पड़ गया। बोलिए गोपीश्वर महादेव भगवान की जय। आज योगीश्वर योगेश्वर का मिलन हुआ और भगवान शंकर नारी बने हुए भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं, राधा जी नृत्य कर रही हैं। भगवान कन्हैया सोचते हैं, चलो देखूं तो सही राधा जी मुझे कितना प्रेम करती है, गोपियां कितना प्रेम करती है। थोड़ी देर के लिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए साहब, किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए। और दिखाई नहीं दिए तो गोपियां बड़ी पागल हो गई, विभल हो गई, रो रही हैं, ढूंढ रही, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। और इसी विरह की वेदना में जो गीत उन्होंने गाया है उसी को गोपी गीत कहा गया है। गोपी गीत गोपियां गाती है और एक भाव आया है, गोपियां पुकारती भगवान को, एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत जन बंधु, हे माधव मधुसूदन मथ, वरेण्य केशव करुणा सिंधु, रास निकुंज गुंजति नियतम, भ्रमर सतम कीलकांत, एहि नृभत पथ पांथ, त्वमहि याचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन शांत, शून्यम कुसुम आसनमयः, कुंजे शून्यः केली कदम्ब, दीनः केकी कदम्ब, मृदुकलनादम कील सविषादम, रोदति यमुना संभव, नवनीरज धर श्याम सुंदर, चंद्र कुसुम रुचि वेश, गोपी गण हृदयेश, गोवर्धन धर वृंदावन धर, वंशीधर परमेश, राधारंजन कंस निषूदन, प्रणति तावक चरणे, निखिल निराश्रय शरणे, एहि जनार्दन पीतांबर धर, कुंजे मंथर पवने, एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत जन बंधु। गोपियां हाथ जोड़ करके आंख में आंसू भर करके ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हे गोविंद, हमें बुला करके आप कहाँ चले गए नाथ, आपके बिना हम सबका जीवन अधूरा है, आ जाओ प्रभु दर्शन दे दो, नहीं तो गोपियां अपने प्राण को त्याग देंगी। और ऐसे जब करुण क्रंदन गोपियां करती हैं, मेरे ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय।
और फिर से नृत्य प्रारंभ हुआ। ऐसे करते करते 6 माह तक भगवान कृष्ण ने वृंदावन की उस धरती पर श्री राधा जी और गोपियों के साथ महारास किया है, जिसमें काम नहीं। लोग कहते हैं साहब, कई जगह से प्रश्न उठता है कि भगवान रास किए हैं। रास मतलब रास का अर्थ गलत ले लेते हैं। वासना में जिसमें हो उसमें रास रहता है, लेकिन यहाँ महारास है, जहां पर न तो काम की आवश्यकता न वासना की आवश्यकता है, और काम और वासना से रहित होकर के मेरे ठाकुर ने श्री राधा जी के साथ महारास किया है, 6 महीने तक महारास। और ऐसा कहा जाता है जब महारास की कथा भगवान सुखदेव जी कहे ना, तो कुछ क्षण के लिए भगवान सुखदेव जी को समाधि लग गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज की कथा कहते कहते सुखदेव जी की समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो ऋषि मुनि और महाराज परीक्षित सोच में पड़ गए, अरे सुखदेव जी तो समाधिष्ट हो गए हैं, यदि समाधि से नहीं जागे देंगे तो मुझको कथा कौन सुनाएगा, और कथा नहीं सुनाएंगे तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। लेकिन सुखदेव जी तो फिर अंतर्यामी है साहब। जैसे रास की कथा पूर्ण हुई, भगवान सुखदेव जी आंखें खोले, और आंखें खोलने के बाद कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने महारास किया है। इसके बाद भगवान का मथुरा जाने का समय हो रहा है। धीरे धीरे हम रुक्मणी मंगल की ओर पहुंच रहे हैं, तैयारी चालू है। वह मनस कटा दी। हाँ, लेकिन क्या करोगे, कथा जब चलती है ना, तो मैं कथा में समय का भान नहीं रहता भैया। वो तो यहाँ तो 4 ही घंटा में उड़ जा रहे हैं, 4 साढ़े 4 घंटा। छाती वाले लोग बैठे हैं, 1 बजे बैठता था जिया जी, 7:30 8 बजे उतरते थे हम लोग गद्दी से। अब वहाँ कथा जैसे है, कभी कभी कथा जब चलता है ना, भाव सुनते हैं ना, कथा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ भी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, इसीलिए शहर के हिसाब से समय को मेंटेन करके चल रहा हूँ। और आप बोलोगे तो फिर चले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं, लइका मन तपस कटा जाइए, मामा जी बड़े लंबा बोल रहे हैं। चलो ठीक है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन इसके बाद मथुरा जाने की तैयारी भगवान करते हैं। और कंस को जब पता चला कृष्ण अभी तक मरा नहीं है, मारने की तैयारी करते हैं, मरेगा कैसे, तो उनके जो योद्धा हैं चाणोर, मुष्टिखाल और तोषल कहते हैं, काम करिए राजन, आप धनुष यज्ञ का आयोजन करिए, और धनुष यज्ञ का आयोजन करोगे ना, तो उसमें कृष्ण और बलराम आएंगे, तो हमारे हाथों से उनको हम मौत के घाट उतार देंगे। अब कृष्ण बलराम को लाएगा कौन, क्योंकि कृष्ण बलराम किसी के बुलावे पर आने वाले नहीं हैं। तो लोगों ने कहा अक्रूर को भेजा जाए। अक्रूर जिसमें क्रूरता नहीं, उसी को अक्रूर कहा जाता है। जिसमें किसी के प्रति राग द्वेष ईर्षा का भाव नहीं, जिसमें क्रोध नहीं है, उसी को अक्रूर कहा जाता है। कंस ने अक्रूर को बुलाया, कहा अक्रूर जी आपको वृंदावन जाना है, कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है, धनुष यज्ञ का आमंत्रण देकर के। अक्रूर सोचता है नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मार डालेगा, और जाता हूं और कृष्ण बलराम आ जाएगा तो फिर इनके हाथों उन बालकों का वध हो जाएगा, लेकिन पाप मुझे लगेगा, लेकिन राज आज्ञा को मानना पड़ेगा। अक्रूर जी रथ सजा करके गए, और जैसे ही वृंदावन पर पहुंचे, भगवान के वो भक्त नंद बाबा के आंगन पर पहुंचे। अक्रूर जी को आए हुए देख करके सबने अभिवादन किया, आसन दिया। भगवान कन्हैया और बलराम जी गौचारण करने के लिए गए हुए थे। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी आज अचानक कैसे आना हुआ। कहा नंद बाबा हम कंस के यहाँ से आमंत्रण लेकर के आए हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन है, और कृष्ण को बलराम को बुलाया है। यशोदा जी सुनी तो घबरा गई, कहने लगे कहा क्रूर जी मेरे बालक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको तो ज्ञात है ना कि वो कंस मेरे नन्हे से बालकों को मारने के लिए कैसे कैसे दैत्यों को भेजा करते थे, मेरे बालक नहीं जाएंगे। उसी समय भगवान कन्हैया और बलराम जी आ गए। अक्रूर जी को देख करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहे चाचा कैसे आए हो। कहा बेटा आपको मथुरा लेकर के चलना है, मामा जी के यहाँ से आमंत्रण आया है। और बच्चे जब मामा जी के यहाँ जाने की बात सुनते हैं ना, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं साहब, हाँ मामा के घर जाना है। और कहे हम चलेंगे। नंद बाबा कहे ना 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 नहीं जाना है, यशोदा रोक दी नहीं जाना है। कहा मैया आप चिंता मत करो, वो मामा है और मामा से मिलना है, मामा से मिले भी तो नहीं है, मामा के पास जाना है। बहुत समझाया भगवान ने। और रथ पर सवार होकर के जब चलने की तैयारी की जाती है साहब, 90 साल से ज्यादा उम्र है यशोदा जी की, रथ को पकड़ करके खींचती है तो रथ आगे ही नहीं बढ़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी ताकत यशोदा जी में, 90 साल से ज्यादा उम्र,
जिस पर स्वयं भगवान ब्रह्म बैठे हुए हैं, जिस पर शेष जी रूपी बलराम जी बैठे हुए हैं, अक्रूर जी बैठे हुए हैं, ऐसे रथ को पकड़ करके खींचती है तो रथ आगे नहीं बढ़ा। इतनी ताकत है यशोदा जी में। भगवान कन्हैया फिर से उतर करके माता यशोदा को समझा करके कहा, माँ ऐसा मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और समझा करके यशोदा जी को वापस भेज दिए। भगवान कन्हैया रथ पर बैठे हुए हैं और रथ पर बैठे हुए अक्रूर जी सोच रहे हैं बालक मारा जाएगा, कैसे करूं। यमुना के किनारे रथ रोका गया। अक्रूर जी कहे, कन्हैया मैं स्नान कर लूं थोड़ा सा। कहे, चाचा जी आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना में डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं, रथ पर सवार भगवान कन्हैया और बलराम जी यमुना के अंदर हैं। फिर बाहर निकले तो उसी रथ पर भगवान कृष्ण और बलराम बाहर हैं। 2-3 डुबकी लगाए यहाँ और वहां, दोनों जगह भगवान को देखे तो अक्रूर जी समझ गए ये तो स्वयं ईश्वर हैं और ज्ञान हो गया। लेकर के भगवान को मथुरा में पहुंचे और जैसे ही मथुरा के दरवाजे पर पहुंचे भगवान ने कहा, चाचा जी रथ रोकिए, अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। पैदल चलते चलते जा रहे हैं। उसी समय उनके गोप वालों को पता चला तो भी भागते भागते मथुरा आ गए। अरे तुम लोग कैसे? कहा, अच्छा बात है कन्हैया, बाकी समय सांस लेकर के चले, गोवर्धन को उठाने की जरूरत पड़ी तो लाठी का सहारा दिलवा दिए और आज हमें छोड़ करके आ गए, पराया समझ लिए। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आ गए तो चलो। और चल रहे हैं तो रास्ते पर क्या होते हैं, एक जगह एक धोबी कपड़ा धो रहा था, कपड़ा साफ कर रहा था। ग्वालों ने देखा, कहा कन्हैया ये बड़े अच्छे कपड़े, इसको हम पहनना चाहते हैं। धोबी के पास क्या आकर के कहे, भगवान ने कहा, ए भैया एक काम करो, ये कपड़ा किसका है? बोले ये राजसी वस्त्र है, कंस के यहाँ से आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे मित्रों को पहना दीजिए। वो धोबी कहता है, कभी ऐसा वस्त्र पहने हो जिंदगी में? छोटे छोटे ग्वाले हो, ऐसा वस्त्र कभी पहना है? नहीं पहनाऊंगा। एक मुटका मारा भगवान ने धोबी को, और एक मुटका मारा तो भगवान के मुष्टिका प्रहार से उस धोबी के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के समाहित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, कहा धोबी कौन है महाराज जिसका उद्धार भगवान ने किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये वही धोबी है। कौन? जो त्रेता युग में भगवान के ऊपर कलंक लगा दिए थे। माता सीता जब वनवास से गई, लंका से उसको लेकर के भगवान गए तो एक दिन यही धोबी अपनी पत्नी को मारते हुए कहता है, मैं वो राम नहीं हूं जो इतने समय तक सीता रावण के पास रही, रावण के घर में उसको अपना लिया। मैं वो राम नहीं हूं। राम जी सुने थे तो सीता का परित्याग कर दिए थे और उसी धोबी का उद्धार करने के लिए भगवान एक मुष्टिका मारा, उद्धार हो गया। कपड़े पहने आगे चल रहे हैं। आगे चले तो भगवान क्या देखते हैं, चंदन का सुगंध बिखर रहा है, चंदन का सुगंध। और चंदन कहां से आ रहा है सुगंध? एक कुब्जा जो है अपने हाथ पर टोकरी में चंदन रख करके, फूलों की हार रख करके आगे आगे चल रही है। 3 जगह से कुबड़ है पीठ पर। भगवान कन्हैया आवाज दिए, कहा ए सुंदरी रुको। और जैसे ही ए सुंदरी रुको कहे, कुब्जा मुड़ करके गुस्सा में कहते हैं, अरे पागल मेरा परिहास करते हो, मेरे इस विकलांग शरीर का परिहास उड़ा रहे हो, लज्जा नहीं आती तुमको सुंदरी कहने में? भगवान कहे, देवी सुंदरी को सुंदरी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा बताओ? आप तो इतनी सुंदर हैं, मेरे चेहरे की सुंदरता दिख रही है तुमको बालक, मेरे पीठ का कुबड़ नहीं दिखता। कहा देवी बताओ आप कहां जा रही हैं? ये चंदन लेकर के। कहने लगे, मैं कंस के यहाँ जाती हूँ प्रतिदिन, उसको चंदन लगाती हूँ, फूलों की माला पहनाती हूँ। अच्छा, तो भगवान कहने लगे, कहा देवी आज हमें चंदन लगा दो। अच्छा ये बताओ, इतने दिन से कंस को चंदन लगा रही हो, कंस क्या देता है? कहा दे देता है थोड़ा सा पैसा वैसा। अच्छा अच्छा, आज आप हमें चंदन लगाइए, फूलों की हार पहनाइए और आज हम वो आपको देंगे जो आपको जिंदगी में कभी किसी ने दिया नहीं है, और उस चीज को पाने के बाद किसी और चीज की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। ऐसा है। बैठा दिया बीच सड़क में, भगवान बैठे हुए हैं बीच रास्ते पर, भगवान बैठे और कुब्जा बैठ करके चंदन लगा रही है। चंदन लगाते लगाते भगवान के सुंदर मुख को दर्शन कर रही है और चंदन लगा रही है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदित्या वसु रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। भगवान के मस्तक पर चंदन लगाते लगाते वो कुब्जा जो है भगवान के स्वरूप को देख रही है, चंदन लग रहा है। भगवान ने कहा देवी चंदन लग गया, अब फूलों की हार भी पहना दो। बढ़िया वैजंती की माला के पुष्प का हार भगवान के गले पर डाले। भगवान कन्हैया खड़े हुए, कुब्जा को कहे खड़े हो जाओ, और खड़े करा करके भगवान ने क्या किया, अपने पैरों से कुब्जा के पैरों को दबाया और एक हाथ कुब्जा के सिर के पीछे रखा और दूसरे हाथ को यहां रख करके जैसे जोर से झटका मारा भगवान ने, कुब्जा के पीठ का तीनों कुबड़ समाप्त हो गया। इतनी दिव्य सुंदर कुब्जा बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी सुंदर कुब्जा हाथ जोड़ करके कहती है, हे नाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सुंदर शरीर मुझे मिल गया, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कुब्जा वहां से चली गई। कंस को पता चला कृष्ण बलराम आए हैं। कोलिया पीठ हाथी को मदिरा पिलाया गया। भगवान को पैर से रौंदाने का प्रयास किया गया। एक तरफ से बलराम जी, एक तरफ से भगवान कन्हैया पकड़ करके कुब्जा उस कोलिया पीठ हाथी को हिलाया डुलाया और सुंड को पकड़ करके भगवान उठा करके फेंके तो उनका भी उद्धार हो गया। आगे चले, चाणूर और मुश्रिक मुख्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं, मल्ल युद्ध होना है। हल और कौशल खड़े हुए हैं, धनुष यज्ञ की सभा सजी हुई है। ऊपर अटारी में कंस बैठा हुआ है। उसी समय गोकुल के समस्त प्रवासी नंद बाबा के साथ आ गए, सब बैठे हुए हैं। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान कन्हैया चाणूर के साथ, बलराम जी मूसल के साथ युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते मल्ल युद्ध में उन दोनों को भी मोक्ष प्रदान कराते हैं। हर और कौशल को मोक्ष प्रदान कराए और उसके बाद धनुष का भंजन किया और जैसे ही धनुष टूटा कंस घबरा करके अपने आसन से खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा मामा जी मैं आऊं? भगवान कन्हैया कहे नीचे से, ओ मामा मैं आऊं? कंस का ना 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 मत आओ। और भगवान कन्हैया जैसे जैसे सीढ़ी में चढ़ते जाते थे कंस का हृदय कांप गया, अब तो मेरे को मार डालेगा, मैं नहीं बचूंगा। जैसे भगवान कन्हैया ऊपर चढ़े उस ऊंचाई से कंस जमीन पर कूद देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कंस जैसे ही कूदा, भगवान कन्हैया सोचते हैं मामा जी को मुक्ति नहीं मिली है, जब तक मेरे चरण नहीं पड़ेंगे मामा जी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भगवान वहीं से छलांग लगा करके अपने चरणों को कंस के सीने पर रखा। लोग कहते हैं साहब कि भगवान ने कंस को मार दिया, कंस तो कूदते ही मर गया था। भगवान ने तो अपने चरण को रख करके केवल कंस को मुक्ति प्रदान कराया है। और मरने के बाद फिर भगवान कन्हैया अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी को कारागार से बाहर निकाले, उग्रसेन जी को बाहर निकाले, उग्रसेन राजा बना। और उसके बाद कंस की पत्नी हस्ती और प्राप्ति विधवा होकर के अपने पिताजी जरासंध के पास गए। जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है, इतने सारे अपने मित्रों को ला करके चढ़ाई किया। चढ़ाई करते करते ऐसे करते 17 बार चढ़ाई किया जरासंध ने। सब पराजित हो गए। अब पराजित हो गए तो कंस ने किसको बुलाया? काल यवन को बुलाया, कृष्ण को मारने के लिए। काल यवन जब आया, युद्ध चला तो भगवान कन्हैया युद्ध से भाग गए और भागे तो उसी दिन उसका नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। और भागते 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 जंगल के बीच गुफा में जाकर के भगवान छिप गए। वहां पर कौन है? महाराज मुचकुंद जी सोए हुए हैं। अपने पीतांबर वस्त्र को मुचकुंद जी को ओढ़ा दिया और भगवान छिप करके बैठ गए। काल यवन पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गया, गुफा में प्रवेश करके पीतांबर को देख करके कह रहा है, देखो इस रणछोड़ को, रण छोड़ करके भागा है, यहाँ करके सोया है। एक लात मारा और एक लात मारा तो मुचकुंद की आंखें खुली तो उसके तेजाग्नि से काल यवन जल करके भस्म हो गया।
राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन ये काल यवन कौन है जानते हैं? ये इक्ष्वाकु वंशी राजा है जो देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध किया था, और जब जीत गए तो इंद्र से इन्होंने वरदान मांगा था सोने का, और सुतप अवस्था में यदि इसको कोई जगाते तो इसकी तेजाग्नि से जल करके भस्म हो जाते। ये मुचकुंद है। इसके बाद भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपन ऋषि के आश्रम पर गए, जहां पर सुदामा से मिलन हुआ। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, कहा राजन अब मैं भगवान के परिणय की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान विवाह बंधन में कैसे बंधे? तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखो, विदर्भ नरेश भीष्म की पुत्री है रुक्मणी, और एक बेटा है जिसका नाम है रुक्मी। एक दिन देवर्षि नारद जी आए हुए थे, तो देवर्षि नारद को भीष्मक जी ने कहा हमारी पुत्री की हस्तरेखा देखिए। हस्तरेखा देख करके भगवान देवर्षि नारद ने कहा, राजन आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, और इनका विवाह तो वहीं होगा जहां पर नारायण है, नारायण के साथ विवाह होगा। और नारायण कौन? द्वारिकाधीश। तो लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी उसी दिन से भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लेती है। शिशुपाल को यह मंजूर नहीं हुआ। शिशुपाल कहता है मैं अपनी रुक्मी कहता है मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करूंगा, उस ग्वाले के साथ नहीं करूंगा। मेरी बहन की शादी होगी तो किसके साथ होगी? मेरे मित्र चेदी नरेश शिशुपाल के साथ होगी। लेकिन भीष्मक कृष्ण के साथ करना चाहता है। रुक्मी पत्र लिख करके शिशुपाल को बुला लिया, बारात सजा करके आइए, कल प्रातः काल हमारी बहन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। चेदी नरेश शिशुपाल अपने अन्य मित्रों को लेकर बाराती बन करके आया हुआ है। माता गौरी के मंदिर पर माता रुक्मणी पूजा करती है, और पूजा करते हुए कहती है कि हे मैया, मैं उस नंद के लाला को, वसुदेव नंदन को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, और आपका आशीर्वाद चाहिए। माता का आशीर्वाद मिला, और एक पत्र लिख करके भगवान के पास रुक्मणी जी भेजती है, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुला करके। इन प्रकार सुदेव नाम का ब्राह्मण जब मथुरा पहुंचा, भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा समय बहुत हो गया है तो आपको लेकर के जाना है, और रथ में सवार होकर के भगवान चले। पत्र में लिखा था कि हे वसुदेव नंदन, मैं भीष्मक की पुत्री रुक्मणी आपको मन क्रम वाणी से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। कल मेरी शादी मेरा भाई शिशुपाल के साथ करने जा रहा है। कल मैं प्रातः काल गौरी माता के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। आप रथ को लेकर के आ जाना, और वहीं से मुझको लेकर के चले जाना। पत्र को पढ़ करके भगवान कन्हैया रथ स्वयं चला रहे हैं। ब्राह्मण को पीछे बैठाया, आसमान पर रथ दौड़ा, और गौरी मंदिर के पीछे जाकर के भगवान का रथ खड़े हो गया। आज माता गौरी की पूजा करने के लिए रुक्मणी जी आई हुई हैं। गौरी की पूजा लक्ष्मी के हाथों हो रही है, और माता रुक्मणी आशीर्वाद लेती है। और उसी समय रुक्मी और शिशुपाल ने अपने सैनिकों को मंदिर के दोनों ओर खड़े कर दिए थे। हो न हो कृष्ण आने वाला है। और माता रुक्मणी पूजा करके निकली, घूंघट उठा करके देखती है, देखूं तो सही कि कौन कौन खड़े हैं यहाँ पर। जैसे ही रुक्मणी जी घूंघट उठाती है, जितने सिपाही खड़े हैं सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गया, और उसी समय भगवान कन्हैया रथ को लेकर के आए, और माता रुक्मणी को बैठा करके रथ को दौड़ाया। और फिर जब हाहाकार मचा तो रुक्मी युद्ध करने के लिए ललकारता है, कहा रुक जाओ, ओ यादव कुमार रुको, हमारी बहन का अपहरण करके ले जा रहे हो, हमसे युद्ध कर लो। और भगवान के साथ युद्ध हुआ रुक्मी का। रुक्मी जब पराजित हो गया, मारने के लिए तैयार हुआ, तो माता रुक्मणी हाथ रोक देती है। आधा सिर, आधा मुंड, आधा दाढ़ी को साफ कर दिए रुक्मी के। रथ के पहिए की चीट को निकाल करके मुंह पर लगा दिया। अपमानित होकर के रुक्मी जो है विदर्भ नरेश नहीं गया, विदर्भ देश नहीं गया, भोजकट नाम का राज्य बना करके वहीं पर निवास किया है। भगवान कन्हैया माता रुक्मणी को लेकर के मथुरा पहुंचे। नंद बाबा यशोदा के पास आमंत्रण गया। पूरे गोकुल वृंदावन के वासी आज भगवान की विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है भगवान का विवाह
मथुरा में नहीं हुआ है। माधवपुर नाम का एक नगर बसाया गया और मथुरा में जब चढ़ाई हुई तो उसके पहले भगवान ने द्वारिका बसा दिया था। द्वारिका में विवाह नहीं हुई, मथुरा में भगवान की विवाह नहीं हुई। माधवपुर नाम का एक नगर बसा करके भगवान कन्हैया माता रुक्मणी के साथ परिणय बंधन पर बंधने वाले हैं। तो आइए हम सब भी झांकी के माध्यम से इसका अवलोकन करें। और जैसे ही यहाँ पर बच्चे जो कृष्ण रुक्मणी बन करके आएंगे, सबसे पहले कथा के मुख्य यजमान आकर के पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद कन्यादान की जो रस्म होती है माता रुक्मणी का कन्यादान का, उसको पूर्ण करेंगे मुख्य यजमान पहले। उसके बाद जिनको जिनको माता को जो भी भेंट देना है, भगवान को जो भेंट देना है, वो क्रम से आएंगे और साथ साथ संगीत का भी आनंद लेते रहेंगे। और विवाह की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद उन्हीं भगवानों के द्वारा दही लूट भी करेंगे और अंतिम एक बार फिर से उत्सव मनाते हुए दही लूट भी करना है। तो भगवान को लाइए, पूजा पाठ का सामान रखिए और पहले कथा के मुख्य यजमान पूजा कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे और संकल्प करके जो भी माता रुक्मणी को भेंट देना है पारितोषिक के रूप में, उनको आप भेंट देंगे। और उसके बाद क्रमशः जिनको जिनको माता रुक्मणी और भगवान कन्हैया की पूजा करके जो भी भेंट देना होगा टिकावन वो देते रहेंगे। और उसके बाद फिर दही लूट और उत्सव मना करके फिर आज पंचम दिवस की कथा को विराम करेंगे। कल षष्ठम दिवस की कथा होगी, भगवान के अनन्य विवाह की चर्चा हम करेंगे। और विवाह की चर्चा करते करते फिर अजय विवाह की चर्चा करेंगे भगवान के अनन्य, और अंतिम में आशीष पालवध, दंत वक्रवध और अंतिम में कल सुदामा जी का महान चरित्र भी होना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। कल छठवां दिन है कथा का और कल फिर से बता दूं भगवान के अनन्य विवाह होंगे। और कल जरासंध, शिशुपाल वध, दंत वक्रवध होगा और कल अंतिम में सुदामा चरित्र होनी है। तो भगवान को चावल और सुदामा जी को चना अर्पण करना है, तो इनकी भी तैयारी करके आप लोग कल आएंगे। और आज की कथा में आप सब सम्मिलित हुए, इसके लिए व्यासपीठ से पांडे परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए झांकी के माध्यम से विवाह के साथ साथ दही लूट का आनंद हम सब लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रोहिणी मैया की जय। याद रखिएगा जैसे बच्चे आएंगे सबसे पहले कथा के मुख्य यजमान के द्वारा संकल्प होगा, पूजा होगी। उसके बाद अन्य लोग वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे, जो भी पारितोषिक देना है, भेंट देना है, पहले कथा के मुख्य यजमान करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्रम से आते जाएंगे।
संकल्प करा देना महाराज जी, पूजा करा के संकल्प करा देना। और उसके बाद कथा के मुख्य यजमान करेंगे, उसके बाद क्रमशः आइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे और बढ़िया आराम से करेंगे, क्योंकि कैमरा वालों को भी डिस्टर्ब ना हो और सबका बढ़िया फोटो वोटो आ जाए, क्योंकि भगवान कन्हैया ना एकदम बाहर से बुलाए हैं फोटोग्राफर। ठाकुर जी, कन्हैया जी, ओ भगवान, ओ कन्हैया, हमारे तरफ भी देख लिया करो। हाँ हाँ, छोटे कन्हैया भी, हाँ हाँ, बड़े तो उठा नहीं पाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसको उनको पहना महाराज जी पहना। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय श्री मोहितलाल पांडे जी की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज माता रुक्मणी के विवाह के अवसर पर कथा के मुख्य आयोजनकर्ता परीक्षित स्वरूप आदरणीय श्री समीर पांडे जी, धर्मपत्नी श्रीमती उषा पांडे जी और उनके परिवार, पुत्र वंश, पुत्री अक्षदा पांडे, बहनों की ओर से माता रुक्मणी के विवाह में 5 बर्तन, वस्त्र, आभूषण इत्यादि समर्पित किया गया है। भगवान इनके परिवारजनों को खुशहाल बनाए, गुणवान बनाए, धनवान बनाए और इनका अनन्य अनुराग सदैव भगवान के श्री चरणों पर लगा रहे। और आदरणीय स्वर्गवासी पांडे जी की, मोहितलाल पांडे जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। और इसके बाद जिनको जिनको भी माता रुक्मणी और भगवान को अपना भेंट देना है वो आकर के देते जाएं और संगीत का भी आनंद चलता रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर उत्सव मनाएंगे, दही लूट करेंगे। उसके बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद पुष्पांजलि और फिर प्रसाद लेकर के सब यहाँ से ऊपर जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है वहां पर चलेंगे और भोजन प्रसाद लेकर के ही सब अपने गृहग्राम की ओर प्रस्थान करेंगे। आरती पुष्पांजलि के बाद यहाँ प्रसाद लेंगे। उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था सबके लिए की गई है आयोजन परिवार की ओर से। तो आप सब भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने घर का प्रस्थान करेंगे और कल 6वें दिन की कथा में पुनः आप लोग अपनी पावन उपस्थिति प्रदान कर कथा श्रवण करें। और परसों सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन होगा, जहां पर भगवान के परम धाम की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा, तुलसी वर्षा, चढ़ोत्री होगी और चढ़ोत्री के बाद शोभा यात्रा कथा स्थल से प्रस्थान करेगी जहां तक आयोजनकर्ता लेकर के जाएंगे। और उसके बाद फिर उसके अगले दिन जल्दी से गीता होगा, पाठ, गीता प्रवचन, हवन इत्यादि के साथ फिर यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो आप सब 3 दिन का समय और शेष है। तीनों दिन आप पांडे परिवार को अपना सहयोग आप लोग प्रदान करें, कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। हर जन्म में सांवरे का
मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। लीना दीदी है, लीना दीदी गाई लीना दीदी और ये सब उतार कर नीचे रखवा दो, फोटो तब जाता है पूरा। मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार पुनः निवेदन है, अभी ये भेंट देने के बाद में आरती होगी भगवान की, और आरती के बाद पुष्पांजलि होगी, और पुष्पांजलि के बाद प्रसाद यहाँ से लेंगे, और भक्तगणों से निवेदन है पुष्पांजलि के बाद मुख्य यजमान को पहले प्रसाद जब दिया जाएगा, उसके बाद क्रमशः आप लोग आते जाएंगे, क्योंकि व्यासपीठ से सबको प्रसाद लेने की इच्छा रहती है, तो चिंता ना करेंगे, क्रमशः आते जाएंगे, सबको प्रसाद मिलेगा, और उसके बाद में फिर भोजन प्रसाद आप लोग ग्रहण करके ही अपने अपने गृह ग्राम की ओर प्रस्थान करेंगे। जितने भी श्रोता आए हुए हैं बाहर से, वो सब यहाँ से जाने के बाद भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही अपने अपने घर की ओर जाएंगे। इस बात का आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है, आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे। धर्म है वो आओ मोरे गाई तेरे धर्म नीलो आओ मोरे गाई तेरे धर्म नीलो उन्हें
रोवते महल में की गदा तोरे रोवे बीच द्वार की गदा तोरे रोवे बीच द्वार की गदा तोरे रोवे बीच द्वार। हो गया। और कोई बचे होंगे तो समर्पण कर लें, उसके बाद फिर दही लूट कराएंगे। छोटे कन्हैया भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उत्सव मनाएंगे दही लूट के साथ में, और उसके बाद में फिर आरती करेंगे। आरती के बाद पुष्पांजलि होगी, और पुष्पांजलि के बाद यहाँ से प्रसाद आप सबको मिलेगा। व्यासपीठ से भी आपको प्रसाद लेना है तो क्रम से आएंगे। पुष्पांजलि के बाद पहले मुख्य यजमान को प्रसाद मिलेगा, उसके बाद क्रम से आते जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, सबको बारी बारी प्रसाद मिल जाएगा व्यासपीठ से। और उसके बाद फिर भोजन की व्यवस्था भी है, भोजन प्रसाद आप सब ग्रहण करके जाएंगे। बार बार आप लोगों से निवेदन है, 3 दिन का समय और है सत्संग के लिए। कल सुदामा चरित्र होगा, परसों तुलसी वर्षा के साथ चढ़ोतरी भी होनी है, और उसके बाद फिर अंतिम दिन में गीता भी होनी है। तो आप सब 3 दिन और सहयोग प्रदान करें। हो गया। और कोई बचे हैं क्या भेंट देने के लिए? बचे हैं तो आ जाइए, फिर थोड़ा सा उत्सव मना लेते हैं, दही लूट भी करेंगे। सामने भी बंधा है क्या दही? राधे राधे। वंशो वंश सामने भी बंधा है क्या दही? नहीं सामने भी है, नहीं नहीं है। यही बस है ना। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ए मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। भाजा राधे अब झूमते हुए, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक मिनट, जिसकी शादी हो रही है वो लोग एकदम चुपचाप बैठ गए हैं। अरे भगवान कन्हैया मैया खड़े हो जाओ। आजकल तो दूल्हे दुल्हन नाचते हैं, तो आप भी नाच लीजिए। जिसकी शादी हो रही भगवान एकदम चुप बैठ गए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हमारी मैया की जय हो। खड़े हो जाओ अपनी जगह पर और बढ़िया उत्सव का आनंद लीजिए। दूल्हे की
भैया की शादी। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो सरकार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही, बस अब यही। श्याम सलोने तू मेरा आधार है, श्याम सलोने तू मेरा आधार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। रंगीलो भालो, रंगीलो भालो, रंगीलो भालो कान्हा, कान्हा आयो रे मारो कान्हा, आयो रे मारो कान्हा। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जल ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावर जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। श्री राधे। होगा असर दुआ में तो भोले की मूर्ति, ओ भगता भोले की मूर्ति, ओ भगता भोले की मूर्ति। होगा असर दुआ में तो भोले की मूर्ति, ओ भगता भोले की मूर्ति। ऐसी अगर यकीन हो तो, ऐसी अगर यकीन हो तो आज मांग दे। आएगा आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे।
आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। हरि श्री राधे हरि आइए अब साथ साथ दही लूट का भी कार्यक्रम। ऐ सखी क्या बताऊं, ऐ सखी क्या बताऊं, चुपके से मेरे घर में, चुपके से मेरे घर में एक चोर आया, वो मटकी खोल आया, एक चोर आया, वो मटकी खोल आया। ऐ यशोदा तेरे लाला बड़े नटखट नंद लाला, सीता तोड़ आया, वो मटकी खोल आया, सीता तोड़ आया, वो मटकी खोल आया। ऐ सखी क्या बताऊं, ऐ सखी क्या बताऊं, चुपके से मेरे घर में, चुपके से मेरे घर में एक चोर आया, वो मटकी खोल आया, एक चोर आया, वो मटकी खोल आया। मुझको तो ऐसा लगा, मुझको तो ऐसा लगा, वो चोर नहीं था केरा, वो चोर नहीं था केरा, उसके साथ गई थी सखी वरना करता झमेल। ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, नंदी सोर आया, वो मटकी खोल आया, एक चोर आया, वो मटकी खोल आया। जय हो। अरे अरे राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट ले। अरे अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट ले। जय हो। अरे एक गले रहेंगे हाथी और घोड़ा, और एक गले रहेंगे ऊंट ले, और एक गले रहेंगे कन्हैया की रतिया चमचे चारों फूट ले। अरे कौन दिशा से आए रे वाला, और कौन तुम्हारो गाँव में, और कौन तुम्हारो माता पिता है, काहे तुम्हारो पूरब दिशा से आए रे नागी, और गोकुल हमारे गाँव में, नंद किशोर माता पिता है, कृष्ण हमारो नाम। दूसरा दिए
अरे तीसर काज पाछा में धूनी के दुहाई चित्रकूट के घाट में और भय संतन के भीड़ में अरे तुलसीदास चंदन की से तिलक लिए रघुवीर सुपारी बदलारी रे भैया और खोरे सुपारी तू चारे अरे रंगे महल में बैठो ना मालिक राम नाम ली हमारे आप सभी बड़े प्रेम से बड़े भाव से आरती में सम्मिलित होंगे क्या? हे मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया सररा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया सररा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया सररा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया सररा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा बना हरियो जा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा बना हरियो जा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया पंखिया हो पंखिया पंखिया हो पंखिया पंखिया हो पंखिया पंखिया
चलिए सब अपने जगह पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती करें और उसके बाद पुष्पांजलि होगी और पुष्पांजलि के बाद प्रसाद लेकर के सब भोजन प्रसादी ग्रहण भी करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो रजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आइए आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। आप सभी से निवेदन है। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। 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 गले में बैजंती माला बजाए मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल ढलता नंद के नंद श्री आनंद मोहन विजन राधिका रमन बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। गगन सम अंग कांति पाई राधिका चमक रही आई लगन में ठाहे वनमान भ्रमर शील कस्तूरी तिलक चंद्रशील ललित छवि श्यामा प्यारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को गगन को सुमन रास कर से बजे मधुर मृग ग्वालनी अतुल रति गोप कुमारी गिरिधर श्याम मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा स्मरण हो मोह भंगा बसी शिव जटा देवी हरे अधकी चरण छवि श्री बनवारी गिरिधर श्याम मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कटरीनो बाज रही वृंदावन वेणु चाहो किसी को ग्वाल धेनु हसत मृदुमंद चांदनी चंद कटत भव फंद फेर सोनु दीन भिखारी गिरिधर श्याम मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर श्याम मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कर्पूर गौरम कंदावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। मन्दारमाला कृतालकाय कपालमाला शेखराय दिव्यंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
अक्षत पुष्पाणि कृत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलिं महा। चलिए चावल फूल ले लीजिए, फूल है तो बराबर बांट दीजिए जहां तक मिले सबको, और जहां तक फूल नहीं पहुंचेगा हाथों को जोड़ लीजिए, मन से ये मान करके चलिएगा कि मानसिक पुष्प हमने हाथ में रखा है और भगवान को समर्पित कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। हरि ओम जय नमः जगदेव वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दितामलजं भगवतलाज्ञे पुण्यगजात् कर्वेलरसार पुष्पैः बिल्वप्रभा तुलसीदलमन्त्रेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीदा। शिव समादाता नहीं और भक्ति बिना नरहार, लज्जा सभी की राज्य नंदी के सुवार। नहीं लज्जा नहीं बाहुबल नहीं अर्पण को दान, मोसे पद अधम करो कोटि करो कल्याण। राधा मेरे स्वामी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि कीजियो श्री वृंदावनवास। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि त्वार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। सब विघ्नो आपने और भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ो लो हाथ। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार, और पुष्पांजलि अर्पण करा श्रीदेव करो स्वीकार। हाथ जोड़ विनती करूं धरो चरण में शेष ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए। परम पिता जगदीश ज्ञान भक्ति वरदान मैं मांगू बारंबार, प्रभु अपने निज रूप में लीजो मोहि बिठाय। वाणी निर्मल कीजिए हे करुणामय राम, राम राम रटता फिरूं राम राम रटि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मोषमदीन नदीन हृदय तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊं विषम भव पीर। काम ही नारि प्यार जिमि लोभ ही तेज मिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसं सुरभूप। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, श्री राधा वल्लभ भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री संती माता की, दुर्गा माता की, दिवंगत आत्माओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम प्रसाद के लिए आप लोग क्रम से आएंगे, पहले कथा के मुख्य यजमान को प्रसाद दे देते हैं।